अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बड़ी खास एपिसोड है आज द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की, क्योंकि हमने बॉर्डर पार कर दिया है। आप लोग देखकर बड़े परेशान हो रहे होंगे कि हमारी पॉडकास्ट पे आज कुल्लू भाई आए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा इनको यहाँ देख कर के भोपाल में भी इंटरनेट आ चुका है। अरे यार भाई साहब, ये जोक मतलब मेरे साथ पता नहीं कब तक चलेगा। अभी मैं कुछ भी करता हूँ भोपाल में ये हो गया, भोपाल में जब वो की भोपाल ठीक ठाक बड़ा शहर है भाई। ये किसी ने लिटरली, मैंने बोला कोई सवाल पूछो, किसी ने कमेंट किया कि भोपाल में ऑक्सीजन आ गई है। ये क्या सीन है, क्यों इतनी भोपाल के साथ ये हो रहा है? कुछ नहीं यार, मैं इन लोगों के स्ट्रीम पे जाता था, तन्मय भाई की स्ट्रीम पे जाता था, तो उसमें सब लोग बड़े शहरों से हैं। तो वो कोई भी जोक होता था तो भोपाल पे आ जाता था, तो फिर वो ट्रूप ही बन गया वो कि कोई भी मतलब ऐसा ऐसा जोक मारना हो कि किसी को समझ नहीं आया तो अरे ये भोपाल से है। जबकि मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग भोपाली, अ स्मॉल टाउन, आई एम स्मॉल टाउन एस्थेटिक गाय। सो वाकई मतलब भोपाल इज दैट बैकवर्ड, या बस आपने क्योंकि अपने स्टैंड अप में बोल दिया था नहीं नहीं नहीं, तो इट्स नॉट लोगों को लग बैकवर्ड रहा है? बट स्मॉल टाउन है ना। और भोपाल थोड़ा सा मतलब आप मैं कराची की आपको वो दे दूं अगर मिसाल, तो लियाकताबाद जैसा है वैसा भोपाल है। बढ़िया, आपने स्पेसिफिक मिसाल दी है यार। इतना आपको कराची का क्यों पता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है। तो हम लोग जब प्लेस व्लेस देखते थे उमर शरीफ साहब के, तो हम कहते थे यार ये भाषा इतनी ज्यादा सेम कैसे है, मतलब एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं, बोलने का तरीका वही वाला है, लोकल मोहल्लों वाला। तो फिर मैंने फिर थोड़ा पढ़ा जाए जाके, तो मेरे पता करा कि लालू खेत जो हम्म। एरिया था आपके कराची का, वहां पे काफी सारे लोग हमारे यहाँ से जाके रहे, और फिर भाई लहजा बातचीत करने का वो सब तो है ही। किसी ने ये भी पूछा था आपसे कि हाँ, इनसे पूछो इनको उर्दू का कैसे पता है। तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों को, शायद कुछ पाकिस्तानियों को ये बात नहीं पता कि उर्दू वहीं से आई है भाई। आप लोग 47 से बोल रहे हैं साहब, हम लोग 1600 से बोल रहे हैं। आपने कैसे मेरे मुल्क के क्रिएशन के बारे में बोला? नहीं और आपने नहीं नहीं नहीं, और मैं तो सोच रहा था कि मैं उर्दू में करना है बातचीत की नहीं करना है, कि मैं उर्दू इम्पोज ना कर दूं कहीं जाके। बड़ी आप हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा भी नहीं। आप तो सिंधी हो ना। जी 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 अरे जी। क्या बात है भाई साहब। बट आई थिंक दाढ़ी। इंडिया के सिंधी और हाँ, पाकिस्तानी सिंधी में बड़ा थोड़ा फर्क है, राइट? क्या 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 फर्क है? नहीं, मैं ऐसे मुझे कभी लगा नहीं। रणवीर सिंह नहीं सिंधी है हुआ, ना? रणवीर सिंह सिद्धि है तो, और वही कलर्ड क्लोथ्स और खूब धंधा। हमारे यहाँ तो जो सिंधी है उनका मतलब ट्रूप है एक, कलर्ड क्लोथ्स, एकदम महंगी शादियां, और भाई साहब खूब खाना पीना खूब सारा, और मजे। सिंधी आर द सिनोनिम ऑफ मजे यहाँ पे, कि पार्टियां कराना सिंधियों से कराओ। यानी मुझे लग रहा है मेरी बात हो रही है। बस आप दीपिका ही की नहीं है, बात हो रही बाकी तो मैं और रणवीर सिंह एक ही इंसान है। है। नहीं नहीं यार, वो हमारे यहाँ तो सिंधी वेडिंग्स जो होती हैं वो भी बहुत बढ़िया होती हैं, वैसे दोपहर में होती हैं। और लाइक मैं बहुत सारी सिंधी वेडिंग्स अटेंड किए। भोपाल के पास में एक एरिया है बैरागढ़, वहाँ पे अलॉट ऑफ पूरा सिंधी एरिया है वो। एंड वी हैव लॉट ऑफ सिंधी फ्रेंड्स, तो बहुत हमारा दाढ़ी छुट्टी कल साई। फुल साईं तहाँ की सिंधी भी अच्छी थी। तो हम आज कोशिश करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहें हम यहाँ। बिल्कुल मैंने साहब। कोशिश की बड़ी गूगल पर कि पता चले कहाँ आपकी पैदाइश हुई है, बट हुआ नहीं। जिस तरह आपका एक बचपन का फेवरेट शो है कि जिंदगी इसी का हाँ नाम है, आज आप फारूक हाँ। शेख के साथ नहीं लेकिन ओ शहजाद माय गयास गॉड। शेख के साथ आए हुए ओ माय, क्या बात है, पहुंच गया हूँ, क्लोज पहुंच गया हूँ काफी। क्या बात है। आपकी हुई थी कभी फारूक फारूक साहब से आपकी मुलाकात हुई थी कभी? नहीं यार, मुलाकात कहाँ से होती, मतलब मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया, और मैं बहुत फैन उनका, बेतहाशा फैन उनका। उनकी जो मूवीज हैं उनकी, आप 80s 90s की पिक्चर्स देखें, हम्म। वो एक तो उनके बोलने का तरीका, और मैं उस टाइप की कॉमेडी करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ बोलूं, मैं ना एक्सप्रेशन कोई ऐसे बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, ना मैं कुछ हरकतें कर रहा हूँ, ना मैं एक्सेंट चेंज कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, और जोक लैंड हो रहा है। उनकी एक पिक्चर है चश्मे बद्दूर, चश्मे बद्दूर देखी आपने? नहीं। अरे आप चश्मे बद्दूर देखें जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। देखिए यार, मैं उस तो पे। आपको पता है ना, फारूक भाई से मिलता जुलता था, तो मुझे उनकी फिल्में देखने उनसे मेरी एक दफा दिल्ली में मुलाकात हुई थी। आप वैसे मैं दिल्ली आए हुए होगा। मैं आप जब दिल्ली मेरे को। आया था तो फारूक शेख आए हुए थे। मैं था, आई थिंक नेशनल लॉ कॉलेज है वहां पर, तो वो वहाँ हम्म। आए हुए थे। तो फिर मैं उनके साथ बैठा, मेरी एक तस्वीर भी होगी कहीं ना कहीं पुराने ओए किसी ओए फोन ओए, में। तो बहुत क्या बहुत बात अच्छे है। आदमी है। कौन से साल में आए थे आप? ये होगा 2012 होगा मेरे ख्याल से, या नॉइस। 2011 होगा। सही वन सही, ऑफ कुछ दोस टू। कॉनक्लेव थी उसके लिए आया था, फेस्ट के लिए? कोई मूड कोर्ट था। वो वाला ओहो। नहीं जो वैलेंटाइंस डे पे सारे लड़के करते हैं, जो लॉ में हो रहा होता है, वो वाला। सही है भाई, टूर भी कर रहे हो ना आप, यही सब जोक्स को लेके टूर कर रहे हो ना आप? आप आप इतनी नजरें हम पे कैसे रख रहे हैं? मैं साहब नाम अब्दुल नहीं है, लेकिन खबर सबकी रखता हूँ।
ये हमारे, ये इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ये हमारे यहाँ कहावत चलती है कि नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। एक गाना है बहुत पुराना। वो जो रोड पे होते हैं, द गाय वाज ऑन द रोड ऑन अ कार्ट, राइट, उसका हाँ गाना है ना। हाँ, उनका दिया है हाँ गाना है, हाँ तो वो हाँ, ऐसा है कि इजी ले नाम रहे अब्दुल है हैं मेरा, सबकी खबर बॉलीवुड। रखता हूँ। बचपन ये जवानी में पता चला कि अच्छा बॉलीवुड पाकिस्तान में नहीं बनता, हमें तो लगता था हमारी फिल्में बन रही है आपके यहाँ भी पिक्चर, अब तो अब बननी चालू हो गई ना, वापस बीच में रुक गई थी। नहीं, बन तो हमेशा से रही हैं हमारे यहाँ। आई थिंक वो बहुत है, डिस्पैरिटी बहुत है। तो एक जो वो अवामी फिल्में होती हैं वो बनती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, वो सिनेमास पे हम्म। लगती रहती हैं, बट उनको इतनी अच्छा। कोई बज वज नहीं मिलती। बट फिर मौला जट जैसी मूवी आई तो उसमें थोड़ा कूल फैक्टर भी है। हम्म। सो वो मल्टीप्लेक्सेस की मूवीज जो हैं दे गेट अ लॉट ऑफ मोर सोशल मीडिया बज। बट वो जो सिंगल स्क्रीन मूवी होती हैं, आई एम श्योर इंडिया में भी होती होंगी, जो सिर्फ हाँ सिंगल स्क्रीन पे लगती हैं, पर वही, आपके यहाँ इतनी वो कोई। ड्रामा इंडस्ट्री बहुत पिकअप कर गई ना। मेरे को पता है आप उससे जो है वो नहीं हो, ड्रामा आपको पसंद नहीं पाकिस्तान की। यहाँ बहुत देखते हैं लोग बाग भाई साहब, हमसफर और जिंदगी गुलजार है तो यहाँ पे लोग बाग ना भाई रटे हुए हैं। मैंने नहीं देखे, मेरे को देखना है जिंदगी गुलजार, तो देखना है। कैसा है वो, आपका क्या रिव्यू है इसका? मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने बचपन में तन्हाइयाँ देखा था, अल्फा ब्रावो चार्ली देखा था, जो हमारे क्लासिक्स हम्म। हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। बट आई हर्ड हमसफर एंड जिंदगी गुलजार है आर स्टिल बेटर। अब जो ड्रामे बन रहे हैं उनमें वो आइडियाज बड़े रिग्रेसिव होते हैं और वो सेम हम्म। ही स्टोरी और ट्रोप चल रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो वाले इंडिया में पॉपुलर हैं। आई थिंक इंडिया में वो पॉपुलर हैं जो हमने 10-15 साल पहले बनाए थे। जिंदगी गुलजार है फवाद को खान, भी। फवाद खान पॉपुलर है इंडिया में बस, खूबसूरती। फवाद खान है खूबसूरत आदमी, मुझे लगता है कि हाँ हमें और फवाद खान इंडिया भेजने चाहिए, दोनों मुल्क करीब आ जाएंगे। हाँ भाई साहब, फवाद खान साहब भाई खूब ज्यादा ही खूबसूरत लगते हैं यार वो। एक तो उनका मतलब यहाँ आके भी उन्होंने जो पिक्चरें करी, कपूर एंड सन्स, कपूर एंड सन्स देखी आपने? कपूर एंड सन में क्या बढ़िया रोल है उनका यार, शानदार काम है। ए दिल मुश्किल में वो 5-10 मिनट के लिए आते हैं और मतलब भाई स्क्रीन प्रेजेंस भाई की एकदम बहुत बढ़िया भाई साहब। ये आपने वो सीन देखा है जिसमें वो डीजे होते हैं और उन्होंने हेडफोन्स पहने हुए होते हैं? मैंने हम्म। 2 मिनट अपनी सेक्सुअलिटी क्वेश्चन की भाई मैंने तो 2 मिनट सोचा कि यार हो बहुत सकता है बढ़िया। इंसान जवानी में भी तब्दील हो जाए। नहीं नहीं, तब्दील तो आप कभी भी हो सकते हैं, वो फिर तो मैंने कपूर एंड सन्स बिल्कुल देखी, मैंने अब फिर तो यकीन हो गया कि भाई चांस है तब्दील, तब्दीली तो आ ही रही है आप लोगों के यहाँ। नहीं, बट आई मीन मुझे रणबीर कपूर भी बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ उसका भी। एक्टिंग भी हाँ उसकी हाँ हाँ। बहुत अच्छी है। लेकिन वो जो सीन है दिल मुश्किल में जिसमें रणबीर और फवाद खान साथ खड़े हुए हैं, मतलब और इट्स एक वो क्वाइट रोल भी है, क्लियर कि रोल कौन भी ऐसा है ना कि इनमें। आपकी जो बंदी आपको पसंद है उसका आशिक, वो बंदी हम्म। जिसको पसंद करती है, तो वो पावर डायनेमिक्स में वैसे ही ऊपर है फवाद खान। और मतलब तो फिर उस हिसाब से वो खूबसूरत भी है भाई साहब, उसमें कोई दिक्कत स्क्रीन नहीं। प्रेजेंस भी वो दाढ़ी के साथ जो आया है ना उसमें, ओए होए, भाई। उस पिक्चर में दो लोग आए हैं, वो फवाद खान आए, एक शाहरुख खान साहब आते हैं 5 मिनट के लिए। दोनों लोगों ने जो पिक्चर महकाई है भाई, बहुत बढ़िया साहब। मैं बहुत बड़ा शाहरुख खान फैन हूँ, लेकिन बहुत ही घटिया बात की उन्होंने। एक तरफा अभी कौन मोहब्बत में सा? क्या ताकत है? क्या कौन सी ताकत है एक तरफा मोहब्बत द में? खुदा मोस्ट की वास्ते ब्यूटीफुल मुझे भी फीलिंग इन द वर्ल्ड। ये कौन सी ब्यूटीफुल फीलिंग है शाहरुख भाई? आप भी अगर मूड कोड लगाए हुए हैं एक तरफा मोहब्बत में, तो शायद वो ब्यूटीफुल फीलिंग है। बट गुल्लू भाई, क्या आपने एक पता तरफा भाई साहब, मोहब्बत की? हमने बेतहाशा करी है इसलिए हम आपके साथ अग्री नहीं कर पा रहे। खूब एक तरफा ही करी है मोस्टली, बाकी तो क्या ही। क्यों क्यों आपका मोहब्बत में ऐसे कटा है? हाँ भयंकर कटा है यार। हम बॉय स्कूल में देखते तो एक तो उतना ज्यादा पहले तो इंटरेक्शन ही नहीं था। हम्म, उसके बाद जब इंटरेक्शन हुआ तो हम जमा ही नहीं यार, 2-3 बार प्रेम हुआ भयंकर तरीके से। और दोनों तीनों बार भाई साहब बिल्कुल मुसलसल जो है मात खाई है। कैसे कैसे आपका बॉय स्कूल में फिर प्रेम हुआ कैसे? ऑनलाइन? नहीं बॉय स्कूल में नहीं, नहीं ऑनलाइन कोचिंग्स में इधर उधर मिलके लोगों से, फ्रेंड्स की फ्रेंड्स। और फिर हम थोड़ा बहुत ऐसा इवेंट, इंटर स्कूल इवेंट्स में जा रहे हैं इधर उधर, तो बातचीत। उस टाइम पे आपका फेसबुक आ गया था हल्का सा, गूगल में ये मैसेंजर आ गया था हल्का सा, वो सब चल रहा था। फोन्स बच्चों को मिलने लगे थे उस टाइम पे हमारे यहाँ। तो वो हम जस्ट जस्ट वो एज है हमारी कि हमारी टीनेज आई और बच्चों को फोन मिलना चालू हुआ, तो एकदम बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया मामला। तो वो था, तो हो नहीं पाया वो। कोशिश बड़ी करी भाई साहब, लेकिन तो मात मिली भाई साहब। हाँ। मतलब रिलेशनशिप होने के बाद कटा या शुरू से ही कटा नहीं हुआ है? नहीं नहीं नहीं, उस मुकाम पे ही नहीं, लव यू एज अ फ्रेंड रह गए भाई साहब।
कि आई अब वांट आप यू इन माय शाहरुख लाइफ खान, बट एज अ फ्रेंड। हाँ भाई अब साहब क्या आप ही बताएं अब अब। आपकी मुलाकात हुई अगर शाहरुख खान से, तो उनको बोलिएगा मैं तुझे बताता हूँ एक तरफा मोहब्बत क्या होती है मुझसे। बिल्कुल कोई ब्यूटीफुल फीलिंग नहीं है साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, झूठी बातें हैं सारी। अच्छा, उसको हुई भी ऐश्वर्या राय से थी ना एक तरफा मोहब्बत उस हाँ मूवी नहीं, में? एक तरफा से ऐश्वर्या नहीं हुई थी वो, ऐश्वर्या का हस्बैंड रहता है वो, और उन लोगों का डिवोर्स हो गया होता है, तो वो आता है ऐसे ही। तो और तो वो उसी इतना के बस साथ आता होगी है ना, कि और किसके साथ होगी? ऐश्वर्या, हाँ, ऐश्वर्या कहती है उसको कि शाहरुख खान कहती है रणबीर कपूर को दिखा के कि ये मुझे सोने नहीं देते, तो वो कहता है कि शाहरुख खान कहते हैं कि ऐसा मत करो यार, थोड़ा तो सोने दो, वरना मैं इनके सपनों में कैसे आऊंगा। ओ हो भाई साहब। अच्छा, मुझे लगता है ये अगर सलमान भाई ने ये मूवी देखी हो तो वो गाड़ी निकाल के आगे होंगे शाहरुख खान के घर कि मैं तुझे बताता हूँ ऐश्वर्या से एक तरफा मोहब्बत कैसे होती है। नहीं नहीं, ऐश्वर्या साहब तो, ऐश्वर्या दो तरफा करी थी काफी टाइम तक उनने, फिर उसके बाद जो उनका जो सेपरेशन हुआ खतरनाक सा। सलमान भाई अलग है, अपने लगे हुए हैं। आपकी मुलाकात हुई है सलमान भाई से, संजय भाई, यार संजय दत्त मेरी से अभी तक, पूछिए आपने। मैं आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे जो है रेगुलरली मिलता हूँ इन लोगों से, जबकि मैं किसी आप, से भी नहीं मिला हूँ संजय दत्त साहब। और आप चिलिंग कर रहे संजय होते दत्त हैं। साहब से मिला मैं, संजय दत्त साहब से मिला मैं, और मैं मतलब पागल हो गया था, क्योंकि मैं संजय दत्त बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को बहुत पसंद है उनका, वो स्क्रीन पे आते हैं मेरे को इतने पसंद है वो। मैं उनसे मिला, उनके घर जाके मिला, और बड़ा ही भयंकर इंटरव्यू रहा, और वो स्टोरी भी है कि मैं कांपने लगा था उनके सामने, जबकि मैं बहुत सेलेब इंटरव्यूज करता हूँ, मैं आई हैव ग्रोन अप इन दिस फील्ड ऑल्सो ओनली, बट उनके सामने मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरी चोक हो गया था मैं बिल्कुल, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने बहुत काम डाउन किया मेरे को कि नहीं नहीं, कॉफी वॉफी पियो, आराम से करो, फिर इंटरव्यू चालू करो। बहुत स्वीट था यार वो, तो बहुत ही ये अच्छे थे, हालत क्यों सरियल हुई? में मिले। उन्होंने आपको कुछ खाने के लिए दिया था इंटरव्यू से पहले? नहीं नहीं यार, बंद कर दिया उन्होंने, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन वही है कि मेहमानों के यार लिए पहली तो बार। मेहमानों के लिए तो रखा होगा ना यार। नहीं नहीं, तो यार वो थिंग इज दैट कि मैं जस्ट भोपाल से आया था, और 2 महीने पहले, मतलब मुंबई आए हुए मेरे को 2 महीने हुए थे जस्ट, और इतना ज्यादा यूज टू नहीं हूँ वॉचिंग सेलिब्रिटीज और सीइंग सेलिब्रिटीज इन फ्रंट ऑफ यू, तो उतना ज्यादा मैं बहुत ज्यादा स्टार स्ट्रक हो जाता हूँ, हो जाता था। और जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ, जिन लोगों का बॉडी ऑफ वर्क मैं पसंद करता हूँ, मैं मतलब मैं क्रेजी हो जाता हूँ उन लोगों को मिलके। जब मैं जाकिर भाई से मिला था सबसे पहली बार 2017 में, तो मैं मतलब वही हालत रिपीट हुई थी जब मैं संजय दत्त साहब से मिला था, कि मतलब मेरे को समझ ही आया कि मैं बोलूंगा, यू हैव एडमायर्ड दैट पर्सन सो मच, यू हैव वॉच्ड सो मच कंटेंट ऑफ देम दैट यू डोंट नो व्हाट टू से, कि मैं क्या बोलूं। तो वो वाला हो गया था कि व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, संजय दत्त एक्चुअली लुक्स लाइक संजय दत्त, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्स, they don't look like them when you see them in real life, they actually don't look like them। तो संजय दत्त एक्चुअली लुक्स हाउ संजय दत्त लुक्स, वो लंबे चौड़े, और यहाँ पर टैटू बना हुआ दत्त, हिंदी में लिखा हुआ दत्त, और इंग्लिश में उर्दू में लिखा हुआ नरगिस, और भाई साहब चेन लंबी, ओपन शर्ट, और वो शर्ट पे उनके पाइनएप्पल बने थे अच्छे से याद है, और चले, आके अब सबसे समझ हाथ में तो मिला आ रहे गया हो। कम से कम कि आप क्यों मिले थे उनसे। चले, नहीं नहीं भाई रोल, साहब, किसी बहुत रोल ही। के लिए, एक्टिंग रोल के लिए नहीं गए नहीं, रोल होंगे? के लिए नहीं मिले थे हम, उन इंटरव्यू का, हम एक सीरीज कर रहे तो थे, उसके लिए उनकी शर्ट पिक्चर। शर्ट क्यों खुली हुई थी उनकी? नहीं नहीं, वो वैसे ही, वो उनका स्टाइल है ना, वो ऐसा सेकंड बटन ओपन रखते हैं, वो ओवर साइज शर्ट पहनते हैं और सेकंड बटन ओपन रखते हैं, और ऐसा लॉकेट जॉकेट और टैटू वैटू सब दिखते हैं संजय दत्त यार, मतलब वो मतलब जो भी हो, लेकिन संजय दत्त दिखते बहुत शानदार है यार, कुछ भी बोलो, उनका दिखने का तरीका और चलने का तरीका बहुत ही शानदार है, मतलब क्या ही बताएं, ऐसी पर्सनैलिटी। वही उनके बारे में फेमस है कि वो पार्टी में अंदर आते थे और मतलब सब ऐसे रुक जाते थे कि समवन बिग हैज एंटर्ड, ऐसा मामला है उनका। ये सब सोच रहे होंगे ना, चलो माल आ गया, चलो। आ गया। वही उसका आगे का जोक यही है कि ये जोक है कि माल आ गया, और जिनके पास था वो छुपा लेते थे कि अब बाबा आ गए, छुपा लो। बाबा ने आपको इतनी इज्जत दी, फिर आप इस तरह के जोक कर रहे हो उनके बारे में? नहीं, ये उन्हीं का जोक है, ये उन्हीं ने एक शो में किया अच्छा, हुआ है एग्जैक्टली यही जोक, तो इसलिए मैं वही जोक आगे बढ़ा रहा हूँ। आई थिंक पुराने बॉलीवुड के, मतलब मैं इस तरह बोल रहा हूँ जिस तरह मैं तो रोज इंटरेक्ट करता हूँ, बट मुझे एक फीलिंग आती है, आप बताएं हम्म अगर ये सच है या नहीं, उनमें वो स्टार थे जब फिल्म हम्म। एक्टर रोल स्टार नहीं है, जैकी श्रॉफ स्टार है। मैं हाँ हाँ, जैकी पहले ऐसे ही श्रॉफ, होता मैं था। जैकी दा को देखने जा रहा हूँ। यस यस मुझे यस, कोई अभी भी, इंटरेस्टेड नहीं है इनकी रोल एक्टिंग क्या है। अभी भी बहुत टाइम तक बहुत यही है, सलमान भाई के फैन से आप पूछोगे वो पिक्चरों का अंतर नहीं बता पाएंगे, वो सलमान भाई जानते हैं बस, कि हमको एक, अभी तो बहुत कम हो गया, वो एक टाइम पे तो हम्म। जो स्प्री था सलमान खान का 15 साल का, जो लगातार हिट मूवीज आती थी उस टाइम, तो भाई मतलब जो क्रेज है, भोपाल में हम लोगों के बहुत क्रेज सलमान खान का, एकदम बिल्कुल, मतलब जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई, जैसे रेडी पिक्चर आई थी, एक वांटेड पिक्चर आई थी, किक आई रिमेम्बर, किक नाम की पिक्चर है, हमने देखी थी थिएटर में, और मतलब पागल हो गए थे। सुल्तान, सुल्तान तो वैसे बहुत अच्छी पिक्चर है, इट्स नॉट लाइक द रेगुलर सलमान खान मूवी, सुल्तान अगर आपने नहीं देखी तो आप देखो, बहुत अच्छी पिक्चर, इट्स अ वेरी गुड मूवी।
मैंने दंगल देखी है, which I think is like phenomenal. तो वो दोनों साथ साथ आई थी, तो आई वाज लाइक यार ये दंगल से बेहतर तो नहीं हो सकती। सो पहले ऐसा एक स्टोरी है, ट्रिविया है, मतलब ये सच्चा कितना है वो मेरे को पता नहीं है। तो सुल्तान एंड दंगल सेम टाइम पे आ रही थी, एंड सुल्तान केम एंड सुल्तान बिकेम अ वेरी बिग हिट। एंड सुल्तान में इज द सेम थिंग कि सुल्तान में इज अ रेसलर और फुल वही हरियाणा बैकड्रॉप पे, और वही एक रैग्स टू रिचेस की जर्नी, और फिर डाउनफॉल, और फिर वो सब चीजें। तो दंगल की ओरिजिनल स्क्रीन प्ले वाज वेरी मच ऑन टू आमिर खान एज अ रेसलर और ये वो, बट बिकॉज सुल्तान केम एंड सुल्तान बिकेम सच अ बिग हिट, देन दे चेंज द नैरेटिव टू द किड, कि वो फिर वो बच्ची पे पूरा नैरेटिव शिफ्ट किया, एंड आमिर खान प्लेड एज अ मेंटोर। तो ये एक ट्रिविया चलता था उस टाइम पे, क्योंकि सुल्तान इतनी बड़ी हो, तो सुल्तान भी आप देखो बहुत अच्छी पिक्चर है। उसका गाना गाना मजे का है वो, जिसमें सलमान खान जग जमीन घूमिया, पे जग जग घूमिया। घूमिया, आई थिंक मीम भी बनी हुई है उस पे। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा नहीं, बहुत सुंदर गाना है वो, जग जग घूमिया, तेरे जैसा ना कोई। आप बड़े बॉलीवुड सुपर सुपर फैन हैं, आप बॉलीवुड हम भाई साहब चैनल क्यों नहीं बॉलीवुड बिल्कुल, हमको गाने रटे हुए हैं, हमको हम जिए हैं बॉलीवुड में, हमको कुछ कुछ मूवीज पूरी पूरी याद है कि हम लिख सकते हैं वर्ड टू आप वर्ड। देखें तो गदर से आपने अपनी बॉलीवुड की शुरुआत की, गदर और से आज आप द गदर पाकिस्तान एक्सपीरियंस तक पहुंच चुके हैं। गदर डिस्कस करा, वही मैं सोच रहा था, गदर डिस्कस करना नहीं करना। शुरू ही But आपने रट्टे मारे में गदर के, आपकी वालदा ने बोला कितनी गदर देखेगा और प्यार हो गया देख ले। उनने हटा दी यार, हटा दी, उनने हटा दी, मैं मेरे लैपटॉप से हटा दी। मैं वो पगड़ी पहन के, उन्होंने वो बोला एक पगड़ी बांध दी थी। ये मैं पाकिस्तानी ना निकल जाए ये देख ऐश्वर्या, फिर आपने बोला ठीक है अब सनी भाई को मैं छोड़ सकता हूँ इसके बाद। बॉबी भाई पे आ जाओ जरा। और फिर मेरे को और प्यार हो गया, इतना लग गया उसमें गाना, मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पाया, ओए हुए भाई साहब, तेरी याद, वाह ओए वाह मेरे को वाह। इतना पसंद था, कुछ समझ नहीं आ रहा मीनिंग मीनिंग, कुछ 5 साल का हूंगा मैं। और हमारे यहाँ वो बनते हैं कुंडली जो होती है ना, कुंडली पता है आपको, हॉरोस्कोप जो होता है, वो कंप्यूटर, वो जो ज्योतिषी होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो बनाते हैं। तो मेरी मम्मी वो कुंडली बना लेती थी। तो उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी, तो आपकी मम्मी मम्मी ने सिर्फ, भोपाल की सीमा फ्रॉम हाँ मुंबई थी। हाँ, नहीं वो सीमा टपारिया वो तो मैच मेकर सीमा है, की जो मैच जो मेकर। उन बट उनके उनका एक है ना कुंडली वाला बॉय जिसको हाँ लड़कियां कुंडली वाला, दिखाती है, वो हाँ काम, हाँ हाँ। वो काम। तो मेरी मम्मी वो कुंडली बना लेती हैं, तो वो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी उस टाइम पे, तो मम्मी ने कुंडली बनाने के लिए कंप्यूटर खरीदा था। उस टाइम पे कंप्यूटर वाज नॉट दैट कॉमन, 2001 2002 में। तो हमारे मोहल्ले वाले सब देखने आते थे कि ये क्या चीज है, और मतलब पूरे बच्चे हमारे यहाँ ही रहते थे, पूरे टाइम गेम्स खेलते थे, ये करते थे। तो मैं वो कंप्यूटर लिया था बड़ी मुश्किल से 50,000 का तब। और उस पर कुंडली बनती थी, तो उस पर कंप्यूटर आया घर में, और मैं स्कूल जाता नहीं था, स्कूल से जाता भी था तो आ जाता होगा, और गदर और प्यार हो गया, और पिक्चर ही पिक्चरें भाई साहब। सोल्जर करके पिक्चर है बॉबी देओल की, वो इतनी बार देखी हमने, हमारे कंप्यूटर में सेव रहती थी, पूरे टाइम दिन भर सोल्जर तो आई देखो। थिंक उसकी और प्रीति जिंटा की पहली मूवी है शायद। यस यस यस, तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले। अब मुझे समझ में आया कि आपकी क्या उम्र होगी, कि आपने पहले ऐश्वर्या देखी, फिर आपने प्रीति जिंटा देखी, आपने बोला भाई करना तो जिंदगी में यही है अब। बहुत बढ़िया भाई साहब। नहीं, अब आई थिंक आजकल की जनरेशन शायद इतना क्रेडिट नहीं देती, ऑब्वियसली ऐश्वर्या सुष्मिता हाँ विल से ऐश्वर्या सुष्मिता, बट आई रिमेम्बर जब हाँ। प्रीति जिंटा आई थी, हम्म। जब वो लॉन्च हुई थी, वो जिस तरह अजब हाँ सी हाँ में हाँ, आजकल की बहुत जनरेशन का सुंदर। दीपिका का लॉन्च था ना, हमारे लिए प्रीति जिंटा एक्चुअली वो थी कि प्रीति बस जिंटा वो वाला, सही बात है, दिल बिल्कुल की सही बात कर जिंदगी रहा हूँ। जरा पॉज हो गई कि ये इतनी क्यूट कैसी है। मेरे ख्याल से अगर आप डिक्शनरी में क्यूट खोलेंगे तो प्रीति जिंटा की तस्वीर आ जाएगी। रीटा जिंटा की तकरीबन, बहुत सुंदर है यार, उनका इतना बढ़िया काम। वो वही आती हो, उनके उनकी एक पिक्चर चली नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, जो एकदम नया डिस्कवरी है। उनकी पिक्चर है लव इन पेरिस करके, जो चली नहीं बिल्कुल भी। उसमें सलमान भाई का कैमियो सॉन्ग है, वो गाना देखो आप, कुड़िए नहीं नाम है उस गाने का, कुड़िए दी कुर्ती नाम है उस गाने का। किसी ने नहीं सुना वो गाना, ना वो गाना सुना किसी ने, ना पिक्चर देखी किसी ने, लेकिन उसमें इतना बढ़िया लग रहा है। फिर एक पिक्चर है जाने मन करके, वो भी फ्लॉप पिक्चर है। उसमें प्रीति जिंटा है, अक्षय कुमार है, और सलमान खान है। वो इतनी बढ़िया म्यूजिकल पिक्चर है, वो बिल्कुल नहीं चली, लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर है। उस पिक्चर को गाना है, 100 दर्द है 100 रास्ते सब मिला, दिल नशी एक तू ही नहीं। कहीं और है ना वो, आई थिंक इंडिया में तो नहीं शूट हुई भी, कहीं ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया वो लोग चले जाते हैं वहां पे। हाँ, या ऑस्ट्रेलिया में बड़ा प्रीति जिंटा को शौक है। एक और भी वो जो जावेद अलहुना हो जाफरी है शायद, जिसमें, नहीं नहीं, जिसमें जावेद जाफरी सलाम एज नमस्ते, सलाम नमस्ते। द सॉरी किक्स एग्जैक्टली। ऑफ द हाँ घोस्ट्स। सॉरी सॉरी वो यार वो एग्जैक्टली। जावेद जाफरी हैज स्टोलन दैट मूवी, जस्ट यप। दैट। सलाम तो नमस्ते हम लोगों को याद है घर पे देखने नहीं देती थे, मतलब ऐसा बड़े भाई बहन देखते थे, बच्चों को नहीं देखने देते थे, भगा देते थे। जो उसमें प्रेगर, ओ उसमें वो मेकआउट सीन था, हाँ आई हाँ, थिंक वो प्री पहला मैरिटल सेक्स एक है बड़ा उसमें।
भाई साहब वो इतना, तो सैफ अली खान साहब एकदम बिल्कुल ऐसी सी थीम्स लेके आते थे ना, कि वो हो गया हम तुम हो गया, हम तुम एक ऐसी पिक्चर है, सलाम हम तो नमस्ते, बहुत अच्छी मूवी थारारम थी। पम, ये बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो हम तुम वाज वेरी गुड। हम तुम इवन दो वो थोड़ा थोड़ा, मैंने हैरी मेट सैली करके एक हॉलीवुड की मूवी है, उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, यार बट हम ये तुम इज चीजें हम तुम। मैटर नहीं करती, हमें हमें तो पता ही हाँ नहीं था, अच्छी मुझे बनाई भी तो नहीं अच्छी पता था। बनाओ भाई, मैं तो एंड बिल्कुल आई सपोर्ट थिंक में हूँ। इफ आई रिमेम्बर दिस करेक्टली, कोई क्रिटिक थे जो क्रिटिक करते थे, लोगों ने बोला तू इतनी बकवास करता है तो खुद को नहीं मूवी बना लेता, फिर उसने हम तुम बनाई थी। अच्छा, ओहो, इज ये दिस नहीं ट्रू? पता था आई मुझे। मैंने सुना आई था। चेक, आई चेक, आई चेक। तो आप जब बचपन में मूवीज देखते थे, डिड यू रेजोनेट टुवर्ड्स द कॉमेडी सीन? जिस तरह आपने भी अभी सलाम नमस्ते बोला, मुझे हाँ, जावेद जाफरी याद है मोर देन द मूवी। 110%. I would like, for me the star was the person who was doing comedy. Like मुझसे शादी करोगे मैं, राजपाल यादव is the funny person for me, is the hero for the movie for me. किशोर कुमार की एनी मूवी, किशोर कुमार is the hero for me. परेश रावल की कोई भी मूवी, जैसे भागम भाग में गोविंदा, इवन दो गोविंदा साहब की बहुत फनी बात है, लेकिन परेश रावल इतने सही है। हंगामा करके एक पिक्चर है, उसमें परेश रावल का काम इतना अच्छा है। तो आई हैव ऑलवेज ग्रो अप ऑन दीस पिक्चर्स एंड आई हैव ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द कॉमेडी, कि ये मेरे को तब इतना सेंस नहीं था, लेकिन मेरे को ये था कि ये बात, ये मतलब सेम बात अनफनी वे में भी बोल सकते हैं और सेम बात को फनी वे में भी बोल सकते हैं। तो ये वे क्या बोलने का, जो ये लोग बोलते हैं तो इतनी फनी लगती है, बाकी कोई बोलता तो नॉर्मल लगती है। तो वो मैं पकड़ने की बहुत कोशिश करता था, परेश रावल साहब की, राजपाल यादव साहब की, जॉनी लीवर, ये लोग कि ये लोग कैसे छोड़ते हैं वर्ड्स को, अक्षय कुमार, कि ये लोग मतलब एक सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को कोई दूसरा बोल रहा है तो वो अनफनी लग रहा है, ये बोल रहा है तो इतना फनी कैसे लग रहा है। तो वो जबकि वो बड़े हो जाते हैं तो आप यू नो द वर्ड इकोनॉमी होती है और वो सब चीजें, जब यू स्टडी हम्म। कॉमेडी तब के चलो। यार आई समटाइम्स फील लाइक इतना पढ़ पढ़ लिख कर ना, जरा वो मैजिक खत्म हो जाता है। हाँ मतलब इवन तो दो चीजें उसकी, पढ़ना लिखना भी जरूरी है। आपको अगर आप अपने आपका अगर रॉ आर्ट अच्छा है, अगर आपके पास चीजें बहुत हैं, आपने कंज्यूम करी हो, आप मोहल्ले में बैठे हो, लोगों में बैठे हो, 10 तरीके के अलग अलग प्रांतों के, 10 अलग अलग तरह के जगहों के लोगों से, 10 अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ, क्लास और डिफरेंट डिफरेंट आपके इंटरसेक्शंस के लोगों से मिले हो, तो आपका रॉ मटेरियल तो है। उसके बाद अगर आप उसको पढ़ के चैनलाइज कर लोगे, उसको अगर आप पढ़ के उसको जान लोगे कि इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, जैसे स्क्रीन राइटिंग में मुझे बहुत फायदा मिला कि मैं राइटर हूँ फुल टाइम। तो पहले मैं जब जब मेरे को पता नहीं था, तब भी मैं स्क्रीन प्लेज लिखता था और अच्छे लिख देता था, ठीक लिख देता था, मतलब वर्केबल स्क्रीन प्लेज थे, सुनाते थे तो ठीक लगता था। लेकिन फिर मैं जब स्क्रीन प्ले के बारे में पढ़ना चालू किया, तो मेरे को बहुत सारी चीजें जो है आई कैन फॉर्मेट देम वेरी इजीली, कि अगर मेरे को कोई कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट पे 3 दिन माथा फोड़ने से अच्छा आई नो द वे कि हाउ टू मेक दिस इनटू अ सीन, या हाउ टू मेक दिस इनटू अ जोक। सो दैट्स व्हाई मेरे को लगता है पढ़ना भी जरूरी है। यू शुड रीड ऑल द बुक्स सेव ऑन कॉमेडी या जो भी आपको करना है। सेव द कैट पढ़ लिया आपने? आपने हाँ सोचा? रखी हुई साहब, सामने रखी हुई, सेव द कैट रखी हुई है, कॉमेडी बाइबल करके किताब है वो रखी हुई है। आई मेंट मोर, आपको अगर ये काम करना है तो 100% सबको पढ़ना चाहिए। आई मेंट मोर एज अ हाँ व्यूअर, लाइक बहुत टाइम हो गया है कि मैंने कोई फिल्म इंजॉय नहीं की, क्योंकि मैं इतना टेक्निकली उसको सोच रहा हंड्रेड होता हूँ। परसेंट 100% ये होता ही है। वो तो खराब करता ही है आपका, इसलिए फिर मतलब मेरा भी बहुत सारा एक्सपीरियंस खराब हो गया है। जब से मैं स्क्रीन पे लिखने चालू किया, तब से तो भाई बर्बाद हो चुका है मामला, कि अरे इसने इसकी आर्क अच्छा ये ले आया है, अच्छा शुरू में ये सीन इसलिए है क्योंकि इसका लास्ट में पे बैक है, वो सब बर्बाद है। लेकिन वो क्या करें अब, ऐसा तो भाई हर आदमी को लगता होगा, मकान बनाने वाले को भी ऐसा लगता होगा जब हाँ, नए मकान में जाता होगा कि अरे ये बीम छोटी रह गई। इसलिए तो मुझे ओल्ड बॉलीवुड पसंद है। जब कभी कभी लोग कोशिश भी करते हैं ना कि इसको, हाँ आई एम हाँ, लाइक, ये शाहरुख खान को आपने टेक्निकली नहीं देखना, मैं स्क्रीन प्ले टेक्निकल के लिए नहीं देख रहा, कुछ कुछ होता है, सही मुझे बात है, वो कोई सिर्फ। इंटरेस्ट नहीं है। और बॉलीवुड थोड़ा सा अलग भी है उस मामले में, कि बॉलीवुड डजंट रिलाइज टू द टेम्पलेट्स ऑफ सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा में जो टेम्पलेट्स हैं, बॉलीवुड ने बहुत सारा टाइम उन पे नहीं वो किया, लाइक फुल यशराज मूवीज एंड फुल करण जौहर मूवीज, दे नेवर अग्रीड टू द नॉर्म सेट बाय द वेस्टर्न सिनेमा, कि सिनेमा ऐसी होता है कि उसमें एक फर्स्ट एक्ट होता है, सेकंड एक्ट होता है, थर्ड एक्ट होता है, दे ब्रेक इट अवे। और मेरे को अच्छा भी लगता है वो, कि इतने गाने और इतना एकदम रैंडम खेतों में जाके डांस करना और वो सब चीजें, वो हमारे यहाँ ही हो सकता था, और अच्छी बात है वो किया है, और उसकी वजह से लोग जानते भी हैं। और फिर वही है कि वो एक अलग सिनेमा है, और फिर अच्छी मूवीज बनाना भी अलग वो है। तो सारी चल रही भाई साहब, सारी सारी मूवीज बननी चाहिए, बहुत बड़ा कंट्री है हमारी, सबको केटर करने के लिए रुक चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री है कि अभी भी मतलब इतनी इतनी गैप है फॉर क्रिएटर्स टू कम इन, फॉर कॉमेडियंस टू कम इन, फॉर कंटेंट टू कम इन। अभी भी हमारे यहाँ के यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ कुछ जो गांव में चलते हैं, उनके बारे में हमको बिल्कुल मालूम नहीं है, और वो उनके 200-200 मिलियन व्यूज हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा चलते हैं, लोग इतना ज्यादा उनको देखते हैं।
अभी मुझे सिद्धू भाई रिसेंटली साहब किसी का नाम लिया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, और मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। फिर मैंने और ऐसे ही होगा। कंटेंट क्रिएटर्स को उसका नाम लिया, उनको भी नहीं पता था। बट वो शॉर्ट्स बनाता है, छोटी छोटी यूट्यूब पे डालता है, टिकटॉक से आया है, और वो इंडिया में वायरल है। मतलब वो इंडिया मैं में बता रहा हूँ आपको, हाँ आउटसाइड द हाँ। अर्बन सेंटर्स वो इतना वायरल है कि इस पाकिस्तान नंबर 1 यूट्यूबर। एक्चुअली ऐसे ही होता है कि बहुत सारा चीजें आप अपने आपके इकोनॉमिकल और आपके फाइनेंशियल स्लैब में बहुत सारी चीजें आती नहीं है। यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग एट अ लोकल क्लब इन द इवनिंग। यू विल नेवर गेट टू नो। सो दैट्स वाई आप लोगों को मिलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं उनमें क्या चल रहा है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग इरेलेवेंट हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि बात क्या कर रहे हैं लोग, बात कि व्हाट जेंजीज आर टॉकिंग अबाउट और व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। इसलिए यूट्यूब का बहुत फायदा होता है। लिटिल मेरे जो बहुत नेक्स्ट डोर नेबर थे डैनी और फायदा। सना, वो हर रात आपको देख के सोते हैं। उन्होंने मुझे खास बोला कि गिव हिम माय लव, क्योंकि हम एक दूसरे को इतना नहीं देखते जितना उसको देखते हैं हर रात खाने ये के मेरे को साथ। यार ये मैं ये पता है इस रिएक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट का मैं क्या करूं कि मैं बहुत सारे जो कपल्स मिलते हैं कहते हैं हम तो रोज रात में आपका वीडियो देखते हैं और फिर सो जाते हैं। यार अब मैं इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं। आप लोग कभी कभी लाइव देख लो कुल्लू को। कभी हमें भी देखने का वो मौका दो। वो सर्विसेज भी भाई साहब अवेलेबल है हमारे रोज पास। कभी हम लाइव भी रिएक्ट करेंगे, हमें भी देखने का मौका तो दो। बढ़िया भाई भाई का साहब। बॉलीवुड में सफर है, फ्रॉम संजय दत्त टू तन्मय भट्ट, ठीक है ना। बहुत बढ़िया साहब। जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि बस राइमिंग की जरूरत है, मैंने भी वही चेप दिया। तो इस तरह जस्ट दिस पॉडकास्ट, मतलब सजीर व्हेन क्या शी गॉट इन टच, आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड क्या आउट कि आपको पता भी है कि ये पॉडकास्ट एग्जिस्ट करती है। नहीं नहीं, अरे मैं उतना ज्यादा बता नहीं पाया। मैं रेगुलर सुनता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। एक तो मेरे को ऐसे रैंडम चीजें जो लंबी चीजें हैं जिसमें थोड़ी ढंग की बात हो रही है, जिसमें चीजें पता चलती हैं, वो देखना बहुत पसंद है। और मुझे आपके यहाँ के वो यूट्यूबर है भाई साहब, मेरे को बड़े पसंद है, सैयद मोजम्मिल नाम है उनका। हम्म। और मतलब उनकी वजह से मैंने नीचे की 2-3 किताबें मंगवा ली। मेरे को उनको सुनना बहुत पसंद है, मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं उनकी बातचीत। और आप मिले तो मेरा सलाम पेश करें उनको। एक तो उनके बोलने का स्टाइल भी, वो एक्सेंट मैंने सुना नहीं है उनका, जो एक्सेंट है वो मैंने कहीं नहीं सुना आज तक। मतलब उनका पंजाबी में भी थोड़ा अलग पंजाबी एक्सेंट है। तो एक तो वो मैं ये देखता हूँ। मेरा मेरा कोई भी इंसान को देखने का है, मेरा कंटेंट से ज्यादा, इवन दो उनका मेरे को कंटेंट भी बहुत पसंद है, लेकिन कंटेंट से ज्यादा मेरे को पता नहीं लोगों का बोलने का तरीका मेरे को वो करता है कि ये बोल किस रहा है। क्योंकि मेरे को लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे हम्म। एक्सेंट्स बहुत पसंद है, और मेरा काम भी वही है। मैं डायलॉग राइटिंग का काम करता हूँ, तो मेरे को अलग अलग एक्सेंट्स, अलग अलग तरीके से लोग जैसे बात करते हैं वो देखना पसंद है। तो इसलिए मैं देख जाता हूँ 10-10 वीडियो साथ में, कि मैं पकड़ लूँ कि ये इंसान कैसे वर्ड्स यूज करता है, कैसे तरीके से यूज कर, कैसी बातें करता है, क्या करता है। तो दैट्स वाई मैं दैट्स तो सो पाकिस्तान इंटरेस्टिंग। एक्सपीरियंस बहुत देखता हूँ। संजय भाई आए थे तो पूरे देखे थे मैंने, 2-3 एपिसोड्स देखे थे। मुजम्मिल भाई आए थे, वो देखे थे पूरे एपिसोड। जुनैद भाई आ चुके हैं ना, जुनैद अकरम, मेरे को वो उनका भी कंटेंट बहुत पसंद है, मैं उनका रेगुलर वॉचर, मेरे को बहुत पसंद है वो। क्यों, कुछ कुछ है क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त बात है, मैं तो काफी सरप्राइज्ड हूँ। क्योंकि आई एम अरे श्योर ये लोग सब आपको देखते होंगे पाकिस्तान में। अगर मैं यूट्यूब, अगर टॉप चैनल्स हों, टॉप 10 में पाकिस्तान के चैनल्स में, आई थिंक तन्मय की जो सारी रिएक्ट वीडियोस होती हैं हाँ, वो होंगी ही होंगी, हम इतना मैं देखते हैं। बताता हूँ पाकिस्तानी कंटेंट क्या क्या देखता हूँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जैसे मैं आई लव, तो आपको एकलव्य और उनकी कहानी पता है, एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी पता है आपको? नहीं पता? हाँ तो मैं बताता हूँ। हाँ तो नहीं पता होनी चाहिए, मतलब आप ऐसा शर्मिंदा मत हो उस चीज में। मैं बताता हूँ उसकी कहानी। तो भाई नॉर्मल चीज है कि द्रोणाचार्य एक गुरु हैं जो कि पढ़ा रहे हैं राजा के बच्चों को। राजा के बच्चों को वो धनुर्विद्या और वो सब सिखाते हैं, कि आर्चरी और बाकी सारी चीजें सिखाते हैं। एंड देन एकलव्य इज अ किड हु इज नॉट फ्रॉम द क्या बोलते हैं इसको, राजाओं के बच्चों में से नहीं है वो, लेकिन ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न फ्रॉम द्रोणाचार्य। तो वो उसके पास जाता है और द्रोणाचार्य डिसएग्रीज कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं सिर्फ राजा के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैं राजा के बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। तो द्रोणाचार्य गोज टू द जंगल एंड आफ्टर 2 or 3 months लेटर, और वो टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, द्रोणाचार्य एंड दीज गाइज गो टू द जंगल एंड दे सी कि एक कुत्ते की आवाज आ रही होती है बगल से। एंड वो कुत्ते तक जब लोग ये पहुंचते हैं तो वो कुत्ते का पूरा मुंह में तीर फंसे रहते हैं। एंड ये बहुत लंबी स्टोरी हो रही है, तीर फंसे रहते हैं और वो कुत्ता हैजंट हर्ड, बट उसकी आवाज बंद करने के लिए तीर फंसे होते हैं। ये क्या, तो ये लोग देखते हैं ये तीर कौन चला रहा है, तो वो लोग ढूंढते हैं, तो वो एकलव्य तीर चला रहा होता है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुमने कहाँ से सीखा ये तीर चलाना? तो वो द्रोणाचार्य को बोलता है कि मैंने आपसे सीखा। कह रहे नहीं, मेरे से तो नहीं सीखा, मैंने तो तुमको छोड़ दिया है, मतलब मैंने तो तुमको नहीं सिखाया था। तो वो दिखाता है कि उसने एकलव्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई हुई है बगल में, और वो मान के कि द्रोणाचार्य मुझे सिखा रहे हैं, ऐसे करके आर्चरी करना सीखता है इन जंगल।
तो ये ऐसा एक मेटाफर माना जाता है कि जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, लेकिन आपने उनके काम को देख के और उनके जो उनके उनको देख के, अब यू हैव नेवर मेट देम, यू हैव नॉट स्पोकन टू देम, बट उनको देख के आपने अगर कोई काम सीखा है, तो मैं मेरा उसका वो है कि मैं एकलव्य द्रोणाचार्य मानता हूँ। तो आई हैव 3 द्रोणाचार्य इन माय लाइफ। फर्स्ट इज राजू श्रीवास्तव। आई लव्ड हिज कंटेंट, लाइक आई एम क्रेजी फॉर हिज कंटेंट। मतलब वो कुछ भी करे, मेरे को उनकी ग्रेटनेस, जब मैं छोटा था तो उनका जो इफेक्ट है मेरी जिंदगी में, वो उतना किसी का भी इफेक्ट नहीं है। मतलब nobody has that much impact on me that Raju Srivastava ji had. And second one person, second द्रोणाचार्य of my life is Umar Sharif साहब। मैं मतलब keeping his political incorrectness of everything aside, बट जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका बॉडी वर्क है, मेरे को इतना ज्यादा पसंद है। आई वाज एट अ वेरी बैड स्टेट इन माय लाइफ व्हेन आई डिस्कवर्ड उमर शरीफ साहब, एंड मैं क्रेजी हो गया था। मतलब मैं हर लम्हा पुरजोश करके आप लोगों का शो आता है एक क्रिकेट का, तो उसमें वो एक टाइम पे 2015 में मेरे 12th बोर्ड्स चल रहे थे, एंड वो होस्ट करते थे उसको, एंड मैं रोज रात में बोर्ड चल रहे थे, और बोर्ड एग्जाम्स जो 12वीं के एग्जाम्स होते हैं वो चल रहे थे, और मैं बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई छोड़ के हर लम्हा पुरजोश देखता था जस्ट टू वॉच उमर शरीफ साहब। यूट्यूब पे वो लेट अपलोड होता था, एंड मैं इतना ज्यादा देख गया था उमर शरीफ साहब के कंटेंट को इन द वन एक महीने के स्पैन में, कि मतलब मैं सपने में आई यूज्ड टू थिंक अबाउट द थिंग्स कि कल वो क्या बोल सकते हैं इस बात पे, एंड द नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू वॉच एंड वो सेम जुमला बोलते थे। तो मैं इतना क्रेजी हो गया था उनके पीछे, और फिर मैंने मतलब मेरे को बहुत पसंद है। तो वो 2 हैं, तीसरे जाकिर भाई से तो अब उनके साथ ही काम करता हूँ मैं, तो उनको भी बहुत देख के सीखा है। तो ये 3 लोग हैं। तो उमर शरीफ साहब मेरे को बहुत पसंद है, उनके सारे ड्रामे अगर पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखे हैं तो आप लोगों को, कॉमेडी अगर तगड़ी कॉमेडी, प्रॉपर ओरिजिनल कॉमेडी, और अगेन यू हैव टू बी वेरी सेन इन योर सेन माइंड टू नॉट लेट द रॉन्ग थिंग्स इन योर ब्रेन। तो आपको ये उसको फिल्टर के साथ देखना पड़ेगा कि इसकी जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें हैं वो आपको नहीं लेनी है, बट आपको कॉमिक टाइमिंग, फनी चीजें, वो सब बातें लेनी है। तो बुड्ढा घर पे है, और बुड्ढा घर पे है, बकरा किस्तों पे, दोनों बहुत पसंद है मुझे। बकरा किस्तों में, बुड्ढा घर पे आपने नहीं देखा तो देख लो, बहुत बढ़िया, देखा बहुत हुआ फनी है, है। मैं स्टेज शोज उनके देखे मैं हाँ भी, बिकॉज मैंने टेक्निकली भी ये चीजें बहुत पढ़ी है ना, मेरा मास्टर्स हाँ हाँ थिएटर। हाँ। तो फिर वो जो अरे वाह। पॉलिटिक्स और वो दे ऑल सीप इनटू दिस। अभी जब बॉलीवुड का भी आप जिक्र कर रहे थे एक्ट स्ट्रक्चर का, मुझे नहीं लगता अब तक होंगी वो, बट मुंबई में जो पारसी थिएटर कंपनीज होती थी, यस यस यस। ये वहां से स्ट्रक्चर आता है, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली नौटंकी और शेक्सपियरियन एपिसोडिक स्ट्रक्चर को मिलाकर एक बना गया है। तो ये जो जो लोग बिल्कुल सही वोक बात। हो गए हैं, फिल्म क्रिटिक्स बन गए हैं, कुछ उन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने फिल्म हिस्ट्री नहीं पढ़ी या परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो वो जब रियलिज्म एक वर्ड बजवर्ड बन गया है और वो बोलते रहते हैं, वो ये नहीं रियलाइज करते भाई, जब मैं म्यूजिकल देखने जा रहा हूँ या मैं डिज्नी मूवी देखने जा रहा हूँ, तो उसके मेरे को एक अलग ग्रैंडियोर चाहिए पैरामीटर, ना। तो मुझे वो चाहिए। तो अगर आप वो ढूंढ रहे हैं कुछ कुछ होता है मैं या दिल वाले दुल्हनिया, थिंक ऑफ दोज एज इंडियाज डिज्नी मूवीज। या एक्चुअली, एंड लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर हमारे यहाँ की बहुत बड़ी पिक्चर है, लेकिन जो बहुत असली में बिहार के लोग हैं उनको कोई ऐसा कोई खास उसमें नहीं लगता कि हाँ मतलब ये तो हमारी डेली लाइफ है ना। हमको तो शाहरुख खान दिखाओ ना, वो दुबई में ऊपर एस्केपिज्म से चाहिए कूदता मुझे। हुआ, हमको तो वो दिखाओ ना यार। ये तो हम रोज ही देख रहे हैं, कट्टा चल गया, गोली मार गई, ये हो गया वहां, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उनको तो एस्केप चाहिए ना। उनको देखना है सलमान खान को ऐसा 25 लोगों को मारता हुआ, तो वो है। तो हाँ, ये पारसी थिएटर से ओरिजिनेट हुआ है इन इंडिया, और इंडियन मूवीज, ये जो साउथ का साउथ एशिया का जो अपने कॉन्टिनेंट का जो वो है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो वहीं से पारसी लेते, उससे ही पारसी थिएटर से यूज हुआ है। एंड वो ये है। तो मेरे को उमर शरीफ साहब बहुत पसंद है, अमानुल्लाह साहब बहुत पसंद है। अगर आप पंजाबी थिएटर में, अमानुल्लाह साहब, सोहेल अहमद साहब, सोहेल अहमद साहब, वो बहुत पसंद है। फिर मैं ऐसी चीजें बताऊंगा आपको ताजुब होगा। तो एक आप लोगों का एक प्रैंक शो आता था, आप तो इस तरह जिसका बोल नाम रहे हैं, था, मुझे लगता है मेरी पिछली गली में रहते हैं आप। मैं क्या, ये तो साथ ही बड़ा हुआ होगा। तो यार एक शो आता था, जरा हटके नाम था उस शो का। वो हाँ। प्रैंक शो हुआ करता था उसमें यार। अभी तो उस बाद में नादिर भाई करने लगे, नादिर भाई जो आप लोगों के यूट्यूबर है, वो भी बड़े बड़े फेमस हैं, वो बाद में करते थे। पहले आमिर चपाती नाम का एक बंदा था, मैं यार मेरे को इतने पसंद है वो यार, मतलब वो कहीं मिलते नहीं इंटरनेट पे मुझे। आमिर चपाती नाम है उनका, मतलब पता नहीं आमिर चपाती नाम है क्या नाम है, आमिर बाबा नाम से फेमस थे वो। जरा हटके के प्रैंक्स करते थे। मेरे को इतना क्रेजी हूँ। तो वो उमर शरीफ के यहाँ चले गए, उमर शरीफ के यहाँ गए, चले गए और नीचे बैठ गए कि मैं किसी का ड्राइवर हूँ या कुछ है, और उमर शरीफ का आप कह रहे हैं कुछ कि हमारा इस दिन प्ले है, ये कह रहे हैं सर आप खुद के प्लेस क्यों बनाते हैं, आप इंडिया से ले लिया करें। तो मतलब रैंडमली बीच में कुछ कर रहे हैं कि सर आपके प्ले में सिफारिशें भी होती हैं कुछ। तो वली शेख के उसमें चलेगा कि आपने हमसे सूट लिए हैं, आपको सूट देने, सूट के पैसे देने पड़ेंगे। रैंडम प्रैंक्स, और इतने मस्त मस्त प्रैंक्स अंदर, मेरे को बहुत पसंद है उनका, उनकी कॉमेडी बहुत पसंद थी। फिर नादिर भाई करने लगे, नादिर भाई का भी यूट्यूब चैनल बहुत चलता है, वो भी बहुत देखता हूँ मैं, काफी पसंद आता है मेरे को। वो है ये कंटेंट बहुत ज्यादा देखा है।
कॉमेडी कंटेंट बहुत ज्यादा देखा। फिर ऑफ कोर्स शकील सिद्दीकी, रौफ लाला, ये लोग तो जो कॉमेडी सर्कस कॉमेडी में आए, इन लोगों को तो देखते देखते हैं। तो ये बहुत ही नीश कंटेंट है। जरा हटके इज माय डिस्कवरी, मतलब मैं हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं कभी, तो मैं रात में ऐसा 1 बजे लगाता हूँ जरा हटके के कुछ कुछ प्रैंक्स, और इतना बढ़िया मजा आता है उसमें भाई साहब, क्यों आई थिंक इतना रात। इतना रॉ है ना कि वो क्रिकेट क्रिकेट किट पहने हुए हैं, वो एक उनका प्रैंक है कि वो क्रिकेट किट पहने हुए हैं और एक ग्राउंड में रैंडम अंकल वंकल चल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि सुनो शाहिद अफरीदी ने कह दिया है कि मेरा 13 नंबर पे नाम है, मेरे को पासपोर्ट दिलवा दो आप ऑस्ट्रेलिया जाने का। अब ये कैसी बात है, सामने वाला इस बात का क्या जवाब देगा? इतनी रैंडम कॉमेडी, और उसमें लोग भी इतने जेन्युइन है कि कि वो क्या जवाब दे, कहता अरे शाहिद अफरीदी ने कुछ नहीं बोला है, वो सो रहा है वहां पे। तो ये सब भाई साहब, ये सब बहुत मजा है, तो ये बहुत पसंद है। यही सब है भाई साहब, और ये क्या। आजकल बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और कॉमेडी डिस्कस होती है, लेकिन ये जो रिडिक्यूलस सिलीनेस है कॉमेडी की, वो यार अब वो कम हो रही है मंडेननेस, यार, वो एंड आई एम मतलब अ वो ह्यूज फैन ऑफ दैट। एक्चुअली में, मतलब वो जो कॉमेडी, मतलब जो, मतलब ये तो जोक रिटर्न नहीं है ना, ये तो इट इज हैपनिंग, मतलब इतनी मंडेन है वो कि एक आदमी बेचारा शाम को ऑफिस जा रहा है, उसको एक रैंडम आदमी ने पकड़ लिया, कह रहा है कि मेरे को जो है शाहिद अफरीदी ने बोल दिया है मुझे आप ऑस्ट्रेलिया भिजवा दें किसी भी तरह से। वो आदमी की जिंदगी में क्या, मतलब क्या ही जवाब दे देगा किसी चीज का, ऐसे करके बहुत उनके फनी बनी है। वो एक एक टीवी एक्टर थे, आपके मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उनके पास चलेगा, कह रहा है आपको मैं 3 दिन पहले कैमरा देके गया था, आप कैमरा वापस करो। वो कह रहा है कैमरा, मैं कैमरा चलाना नहीं जानता, कह रहा है उस दिन तो आप ले गए थे कैमरा, 3.5 लाख का कैमरा दे दिया मैंने आपको, 3.5 लाख के तो आप खुद नहीं हो, और वो ऐसा बोल रहा है, और सामने वाला और 2-3 लोग भी प्लांट कर देते हैं कि हाँ हाँ को आपने लिया तो था उस दिन कैमरा। मेरे को इतना फनी लगता है वो। लड़ाई मुक्के वो सब होने लगता है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है वो, यार देखता हूँ मैं। मुझे फिर ये हाँ बताओ बताओ क्या आपसे बोलते हैं। बात करके मुझे दुख हो रहा है, हमारी कॉमेडी बड़ी जबरदस्त होती थी, एंड समहाउ अब हमें टीवी पे तो कुछ इतनी खास पाकिस्तान में अब कॉमेडी नहीं हो रही। मतलब एक नहीं टाइम था मतलब कि मेरा हमने अपनी तरफ से इंडिया में उमर शरीफ भेजा था, आपने सामने से शेखर सुमन भेज दिया। तो हम लोग तो नहीं यूं शेखर होते सुमन थे कि भाई अच्छे भाई आज, हाँ वो तो है। कि नहीं वसीम अकरम बॉलिंग करने भेजा है, आप अजीत अगारकर को बैटिंग करने भेज रहे हो। क्या हो गया भाई? नहीं मेरा कॉमेडी का वो नहीं है, मेरा ऊपर नीचे का मामला नहीं है, मेरा अलग का रहता है कि जो मेरे को यहाँ नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं पाकिस्तान कॉमेडी देखता हूँ। कि जैसे लाहौर में झुकते चलती बहुत ज्यादा, लाहौर में फैसलाबाद में झुकते चलती बहुत ज्यादा, तो झुकतों का कॉन्सेप्ट वो वहीं से आता है, वो इतने तगड़े कमबैक है ना। मैं रिकमेंड करता हूँ अभी जरा, एक सखावत नाज करके कॉमेडियन आपके यहाँ के वो हैं, और सोहेल अहमद साहब, इन लोगों की एक 10 मिनट की जुगलबंदी है, एक कोई प्ले की, जिसमें वो एक दूसरे को जुगत पे जुगत लगा रहे हैं, और इतनी फनी है वो, पंजाबी में है लेकिन इतनी फनी है वो कि, तो वो उसको कह रहे हैं कि एडा मुंह इतना बड़ा है, एदा मुंह एडा टिड्डा है, बस कि वो सखावत को बोल रहे हैं कि तेरा मुंह इतना छोटा है, और वो कहते हैं आपका मुंह इतना बड़ा है, और वो पूरा 10 मिनट से एक ही टेम्पलेट पे 10 मिनट लगातार जोक है कि इसका मुंह इतना बड़ा है कि इसके मुंह के अंदर जो है दांत और दाढ़ ऐसे बैठी हुई है आराम से, और इसका मुंह इतना छोटा है कि इसके मुंह में दांत और दाढ़ ऐसे बैठी है कि थोड़ा थोड़ा किसको, मतलब वो ये कि ये बहुत फनी लगता है मेरे को, तो बहुत है यार, बहुत आपने अलग टाइप कभी की कॉमेडी है ना, अलग टाइप की। इम्प्रोव किया है कभी आपने? मैं इम्प्रोव नहीं किया, मतलब मैं किया 2-3 बार ऐसे, हम लोग यहाँ पे कभी कभार शोज में करते हैं इम्प्रोव, प्रॉपरली नहीं किया कि प्रॉपरली में रेगुलरली, बट इम्प्रोव कर ही लेते हैं जनरली, किसी के शो पे गए तो कुछ हो गया, 2-3 गेम्स होते हैं इम्प्रोव के, वो किया है, वैसा हाँ, किया है। सो वो उसमें एक रूल होता है, दिस इज ट्रू व्हाट एल्स इज ट्रू। तो जुगत में वो हम्म बेसिक यूज हो रहा होता है, अगर ये सच है कि इसका मुंह बड़ा है तो फिर कितना बड़ा है, फिर बस वही उनका मतलब, दिमाग चलना शुरू होता है। एंड और मतलब अल्लाह इस बात पे को। कितने जोक्स, मतलब इस बात पे आप कहाँ कहाँ से लेके आओगे कि भाई मुंह किसी का, कोई किसी का मुंह बड़ा है, अब इस वक्त कितनी बातें कर लोगे आप, तो वो ऐसा कर रहे, तो मेरे को वो बहुत पसंद है। और मेरे को जुनैद अकरम साहब का चैनल बहुत पसंद है, मैं बड़ा रिकमेंड करता हूँ उनको, और बढ़िया मजा आता है उनके बोलने का स्टाइल, उनके भी वही, उनकी भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अलग सी मेरे को, अच्छा बुरा तो मैं किसी को क्योंकि कॉमेडी सब्जेक्टिव है, किसी को कोई बंदा बहुत फनी लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, किसी को अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, तो मैं अच्छा बुरा नहीं, मेरे को अलग वॉइसेस चाहिए होती हैं, अलग कॉमिक टाइमिंग चाहिए होती है, अलग बातें चाहिए होती हैं, उस हिसाब से मेरे को फिर लोग ढूंढता हूँ मैं, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ता है ना, एक टाइम पे खत्म हो जाती हैं चीजें, कि अब मैं प्रियदर्शन मूवीज रटी हुई है मुझे, तो मैं मतलब अब मैं नई चीज कहाँ से लेके आऊंगा, प्रियदर्शन मूवीज रटी हुई है, राजू शास्त्री पूरा रटा हुआ है, कॉमेडी सर्कस पूरा रटा हुआ है, तो अब कहाँ ढूंढोगे चीजें, तो और ढूंढने जाओ, तो और कहाँ हो रही चीजें, टिकटॉक पे क्या बात कर रहे हैं लोग बाग,
वही सबसे बड़ी राजू बात। भाई वो सच ह्यूज थिंग, वो आई थिंक पहले ही ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर थे हमारे हाँ लिए भी, पाकिस्तान में हम हर हफ्ते हाँ देखते थे। और आई थिंक शकील भाई शायद पहले सीजन में नहीं थे, बट वो थे अली, और वो जो एक डुओ था मैं बताता हमारा। हूँ, पहले सीजन में राजू श्रीवास्तव थे, द विनर वॉज सुनील पाल। सुनील पाल साहब के नाम के कॉमेडियन है, वो विनर तन्मय थे, के और राजू भाई फेवरेट जो वॉज, हैं, तन्मय और हम उनका लोगों बहुत के, मेरे दोस्ती को तो है। बड़े पसंद है, मैं तो सुनील पाल साहब का कोनोसियर हूँ, उनकी वो चले, पिक्चर निकालते हैं, वो अगर घर ये पे शूट तन्मय करके भट्ट पिक्चर ने निकालते हैं पूरी। सुन लिया तो बस हाँ। अब आपकी नौकरी खत्म हो गई। तो सुनील पाल तो फर्स्ट में थे, सेकंड में द विनर वाज रऊफ लाला साहब। शकील भाई डिडंट कम इन द एक कॉमेडी पाकिस्तानी लाफ्टर। डुओ भी थे, अली और अली दूसरे का अली नाम, अली हसन एक और मोटा इरफान था मलिक। एक पतला था। ओफ हाँ हाँ, यार, दे वर अली सो हसन गुड, इरफान बहुत फनी। लेकिन दे वर उनका वो, सो। आप लोगों को उनका हैक पता है ना उन लोगों का। तो ये लोग ऑल दीज गाइज, रऊफ लाला, सिकंदर सनम, अली हसन, इरफान मलिक, ये आपके प्लेस से ही, जो उमर शरीफ आपके प्लेस से उससे गैग्स उठा उठा के यहाँ पे, इवन दो वो उसमें उनका कुछ नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा खुला भी नहीं था मार्केट, तो उनको लगा कि जो अपने पास रखा है अच्छा वही कर दो जाके। तो बट बहुत फनी यार, अली हसन इरफान, वो उनका बहुत अच्छा आता था। फिर वली शेख और सिकंदर सनम नाम की जोड़ी आई थी, वो भी बहुत पसंद थे मेरे को। उन लोगों की कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद थी। आपने सिकंदर सनम की मूवीज देखी हैं, वो जो तेरे नाम पार्ट 2? यार, तेरे नाम पार्ट टू बचपन में लग वो रहा हूँ, पीक, मुन्ना भाई, मुन्ना आई भाई। वाज लाइक ये पीक कॉमेडी है, इससे ऊपर कॉमेडी हो नहीं सकती। ये मेरा बहुत फनी है यार, बचपन था। बहुत फनी है। तो सिकंदर सनम वगैरह इतने फनी है यार, वली शेख मेरे को इतने फनी लगते हैं यार। बट आप लोगों के यहाँ कॉमेडी अब उतनी ज्यादा होती नहीं है, कॉमेडी मतलब ऑलमोस्ट डेड है पाकिस्तान में, सॉरी टू से। बट ये जो कॉमिक्स एक टाइम पे भाई इतनी बढ़िया थी, वही है कि ये इंडिया में जो पुरानी कॉमेडी डाउन हुई और नई पिक कर गई, पाकिस्तान में वो नई पिक नहीं हुई है अभी मेरे हिसाब से, वो मैं आई करना वुड चाहिए लव था। टू, ये बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, इस पे रहते हैं, बट देन हाँ, आई लाइक टू टॉक टू यू इन टर्म्स ऑफ द स्टैंड अप इंडस्ट्री इन इंडिया, टू लर्न या यार हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। राजू भाई के कुछ फेसबुक कमेंट्स आए थे, वो बीमार थे बिफोर डाइंग, के वो कुछ बहुत ही अजीब बातें करना शुरू हो गए थे। जहनी जहनी तौर पे बीमार हो सकते हैं। कोई भी इंसान जो है, मैं तो कभी भी उस तरीके से नहीं हूं कि अगर मेरे को किसी का आर्ट पसंद है तो मैं उसकी सारी बेतुकी और खराब बातें भी डिफेंड करूं, या उन पे जो है मट्टी डालूं। अगर वो बेहुदगे और खराब कमेंट्स है तो उसके लिए उनकी तनकीद होनी चाहिए, पुरजोर तनकीद होनी चाहिए, और उसमें कोई भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि हम बोलें कि अरे ये वो था। खराब बातें थी, नहीं करनी चाहिए थी, और बिल्कुल उस पर जो है क्रिटिसिज्म उनका बनता है। मैंने भी यही बोला, फिर किसी ने मुझे बोला कि वो वाकई बहुत ज्यादा बीमार है इस वजह से, वही तो मैंने हाँ, बोला चल ठीक है यार, मतलब अब वो मुझे रीजन पता नहीं है, लेकिन अगर जो बातें जहनी मैंने भी देखी तवाजुन हैं ही वो, खो चुके हैं हाँ वही, तो वो जो फिर भी तो। बातें हैं वो बिल्कुल भी करने लायक नहीं है, और उसके लिए उनकी और उनके छवि पे बहुत ज्यादा दाग भी है उस वजह से। और जो कि मतलब मैं मानता हूँ कि हालांकि मैं तो उनकी लेगेसी को बहुत एडमायर करता हूँ, और मेरे तो ऑलमोस्ट वही है वो, कि मैं तो सीखा ही उनसे हूँ। लेकिन जो खराब बातें हैं उनको खराब बोलने में कोई बुराई नहीं। आई थिंक लॉट ऑफ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस, इवन दो वो जॉनरा बिल्कुल ही अलग है, बट हम्म। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बिल्कुल शुरू शुरू में क्रॉस ओवर में एक पापा सीजे थे मेरे ख्याल से, जो इंडिया में स्टैंड हाँ अप हाँ करते थे। हाँ, वो शुरू में वो क्रॉस करते थे, ओवर, पापा सीजी करते थे, हाँ वीरदास करते थे। हाँ हाँ, आई थिंक वीरदास इंटरनेट पे शायद शुरू में, एटलीस्ट पाकिस्तान में इतना क्रॉस ओवर नहीं हाँ। हुआ। पापा सीजे मैंने देखा था पहली दफा, ना लाइक अच्छा यार, इंडिया में ये भी हो रहा है। हम्म। बट आई थिंक मोर पीपल इवन स्टैंड अप में आर इंस्पायर्ड बाय राजू भाई एज अपोज टू पापा सीजे। सो इट्स द नाउ वेव विच इज इंस्पायर्ड बाय दीज गाइज, जो अब वेव आई है। तो स्टैंड अप कॉमेडी में तीन वेव्स रही हैं मोस्टली इंडिया में। द फर्स्ट वेव वाज वेरी इंग्लिश, वेरी अर्बन, वेरी लाइक फॉर कराची एग्जांपल, क्लिफ्टन सेंट्रिक, फुल एकदम बर्गर मामला। जो टोटल जो है पापा सीजे, वीरदास भाई, तन्मय भाई जो शुरू में थे, रोहन भाई, ये लोग जो शुरू में करते थे कॉमेडी, शुरू के 10 कॉमिक्स जो थे, वो लोग करते थे। जिसमें भाई टोटल इंग्लिश कॉमेडी, बात भी वही हो रही है, क्योंकि इंडिया में कॉमेडी जो स्टार्ट हुई बॉम्बे में, जो कैनवस लाफ क्लब हमारा एक वेन्यू था, वो पहले कॉमेडी स्टोर होता था, जो लंदन का कॉमेडी स्टोर था, वो लोग चलाते थे। तो दे यूज टू फ्लाई डाउन इंटरनेशनल एक्ट्स एवरी वीकेंड टू डू 3 days का शो, और उसमें दे यूज टू इंडल्ज द इंडियन कॉमिक्स ऑल्सो। तो द इंडियन कॉमिक्स ऑल्सो हैड टू बी इंग्लिश एंड हैड टू स्पीक दैट नैरेटिव ओनली। तो पहले वो चला, फिर उन लोगों के वीडियोस चले धीरे धीरे, कुछ कुछ लोगों के, कनन भाई, बिस्वा भाई, इन लोगों के वीडियोस चले। ये चला, फर्स्ट फर्स्ट वेव ये थी। सेकंड वेव वाज व्हेन जाकिर भाई ब्रोक आउट, व्हेन आई मेट अ डेली गर्ल करके उनका वीडियो है, वो ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद से जो हिंदी नैरेटिव है, और थोड़ा सा जो है स्मॉल टाउन मेंटालिटी और हिंदी बातें, और थोड़ा बॉलीवुड, और थोड़ा इस टाइप का मामला आया कि थोड़ा ऑब्जर्वेशनल, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड कॉमेडी, वो सब चीजें आई। विपुल गोयल फिर फटे, फिर करुणेश तलवार फटे, फिर अभिषेक उपमन्यु फटे। फिर ये जो लैंग्वेज बेस्ड कॉमेडी करते हैं वो लोग
फटे फिर जो तीसरी वेव आई है ये अनुभव बस्सी भाई की और गुजराल भाई की। ये लोग जो हैं ये लोग टोटल स्मॉल सिटी वाले हैं कि ये टोटल नॉर्थ इंडिया के बकचोद लौंडे वाली कॉमेडी जो आई है अभी, अब वाली कॉमेडी जो लोग कर रहे हैं वो लोग काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है राजू भाई से और उन लोगों से। जो फर्स्ट वेव थी वो लोग तो बिल्कुल भी मतलब इवन दो दे हैव आल्सो वॉच्ड हिम और वो, बट वो फर्स्ट वेव जो थी वो बहुत ही अलग टाइप की कॉमेडी है। कैनी भाई जो करते हैं और सौरभ पंत भाई जो करते हैं वो एकदम बिल्कुल जोक ओरिएंटेड कॉमेडी है विच इज वेरी गुड। लाइक उनकी जोक, जैसे रोहन भाई की जोक राइटिंग इतनी शानदार है कि वो उनके जो आप रिएक्शन वीडियोस पे भी रोहन जोशी भाई इतने शानदार जोक्स करते हैं कि वो जोक राइटिंग उनका इतना बढ़िया है कि डोंट गो, तो वो कैरेक्टर्स नहीं बनाते, वो लोग जो है ऐसा ऑब्जर्वेशनल बातें नहीं करते, दे हैव जोक्स ऑन गुड थिंग्स। तो वो अलग टाइप की कॉमेडी। तो ऐसा 3 वेव्स हैं बेसिकली न्यू एज स्टैंड अप कॉमेडी। इट्स इवन रिएक्ट वीडियोस में इट्स क्लियर कि रोहन जोशी की एक टेक्निकल जोक फॉर्म हुआ है दिमाग में, टेक्निकल जोक लाइक फॉर्म है व्हेन ही या सेज के the maiden has bowled Imran Khan over. Now this is a like if you were writing it, that is what yeah you would write. It's not something that's immediately come to you. I mean, of course it's immediately come to him, but it's that's like practice of at least yes, 15 years of writing jokes, that's literally writing jokes. Like that's it's like not agar bakchodi comedy, even though I'm it's fan of bakchodi comedy, लेकिन वो जोक राइटिंग कॉमेडी जो हो सकती है ना, जो एसएनएल के राइटर्स करते हैं, जो पीट डेविसन के पास जो जो हुनर है कि 15 साल तक आपने लगातार जोक लिखा है तो आपका इतना जोक टेम्पलेट इतना शॉर्ट हो चुका है कि वो है, तो वो है मामला। ये वही है जिस तरह विराट कोहली ड्राइव मारता है तो वो इन द मोमेंट यूर लाइक भाई इसने हेड पोजीशन भी रख ली, लेग पोजीशन भी रख ली, फ्रंट फुट भी। आप जब वही है इतने साल मारो तो वो आपका मसल फॉर्म हो जाता है। एंड यस व्हेन समबडी सेज इट लाइक दिस ऑफ द कफ, आपको नजर आता है कि हाँ वो बाइसेप जो है वो इतना बना हुआ है जिस वाई इतने आराम से या ये मसल हेवी लिफ्टिंग मसल मेमोरी मसल लगे। मेमोरी वो यस यस बिल्कुल फॉर्म हो जाता है। तो आपने इंटरनेट पे देखा भोपाल में, आई एम अज्यूमिंग शुरू में तो आपने सारा बॉलीवुड देख लिया, रट लिया, हाँ मैं तो जब कॉमेडी भोपाल का में आया स्टैंड अप तो हाँ, कॉमेडी क्लब थे? नहीं नहीं अभी भी नहीं है कोई भी। आप ये तो ये जितने भी मेरे पाकिस्तानी कॉमेडियंस दोस्त हैं, मैं उन लोगों का भी नाम लूंगा, मैं बड़े फेवरेट हैं। हसन भाई हैं, उसके बाद जुनैद भाई हैं, उनका नाम है जेडी भाई जो कहते हैं, जेडी भाई को जानते हैं ना आप? जी जी जी। हाँ जेडी भाई वो पता नहीं कहीं गायब हो गए हैं, पता नहीं, मेरे को मिल नहीं रहे बहुत दिन से। मेरे को बड़े वो पसंद है मियाँ उनकी कॉमेडी, बहुत मियाँ पसंद है। वाली से आए थे कराची, वो हाँ मियाँ वाली वापस मेरे ख्याल से खेती वेती कर रहे हैं और आजकल। खेती वेती कर रहे हैं वही मेरे वो ख्याल से वो थोड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला उनका है कि आते हैं अपना थोड़े आर्ट दिखाते हैं फिर वापस गाँव जाके थोड़ा सूफी आदमी है कनेक्ट वो। विद द वर्ल्ड। हाँ तो हाँ तो वो बड़े पसंद है मेरे को, उनसे बहुत बातचीत होती है हमारी, बहुत हंसी मजाक है हमारी। तो जो भी मैं पाकिस्तान कॉमेडी, उनको लगता है कि इंडिया के हर शहर में जो है कॉमेडी क्लब्स हैं और रोज 200 लोग आ रहे हैं और दारू बिक रही है धड़ाधड़ और वेन्यूज जो है बाहें खोल के बैठे हुए हैं कि आ जाओ कॉमेडी कर लो आप। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। दारू नहीं बिक रही इंडिया में, एवं मैं मैं इतना कह रहा हूँ इंडिया इंडिया कॉमेडी, करता मैं हूँ। बताता हूँ आपको, ठीक है यार, तो फिर बॉम्बे में पाकिस्तानी हाँ, ठीक है। दारू नहीं, दारू तो बिक रही है, दारू तो बिक रही अच्छा है ठीक है, बेतहाशा फिर बिक रही वापस आ है। जाते, फिर वापस आ जाते। लेकिन इट्स वेरी वेरी, मतलब अगर कॉमेडी 10 जगहों पे हो रही है तो 2 जगहों पे दारू के साथ हो रही है। इट्स ऐसा कोई नैरेटिव नहीं कि जहां दारू होगी वहीं कॉमेडी होती है। मोस्टली तो हम लोग जो कॉमेडी करते हैं वो क्लोज वेन्यूज में होती है जिसमें 30-35 लोग बैठते हैं एक कमरे में छोटे से, वहां होती है। या आप बड़े लेवल पे चले जाते हो तो बीच का एक स्लैब होता है जो क्लब गिग्स होती है। जैसे अगर आप 100 टिकट बेच सकते हो किसी शहर में, विच इज वेरी बिग नंबर, कि 100 टिकट्स अभी आप अगर 2023 के हिसाब से बेच रहे हो तो आप एस्टैब्लिश कॉमिक होगी, आपका काम चल रहा है, 100 टिकट्स आप 5-10 शहर में बेच सकते हो, तो उस हिसाब से आप चलेगा। क्लब गिग्स में दारू होती है। ऑडिटोरियम चल जाओगे तो ऑडिटोरियम में भी दारू नहीं है, छोटे शोज करोगे छोटे शोज में भी दारू नहीं है। तो दारू इज नॉट दैट बिग ऑफ अ फैक्टर। दूसरी चीज जो है, कॉमेडी क्लब्स इंडिया में मुश्किल से 10 से 15 हैं पूरे देश में, 10 से 15 भी शायद मैं बोल रहा हूँ। चंडीगढ़ कॉमेडी क्लब है, दिल्ली में एक कॉमेडी क्लब है, 2-3 दिल्ली में है, बॉम्बे में 2-3 क्लब है ऐसे। हाँ मुश्किल से 6-7 क्लब हो गए, कलकत्ता में एक है, बैंगलोर में एक, बैंगलोर में भी नहीं है, बैंगलोर में बंद हो गया। तो वो भी उनकी भी कोई फाइनेंशियल इतने अच्छी नहीं है कि कॉमेडी क्लब्स यू कैन रन प्रॉपर्ली। मोस्टली यू गो टू वेन्यूज। तो मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ कि हाउ डिड आई स्टार्ट। तो पहले तो मैंने जिनको देखा, इफ आई हाँ मे, जो आप वो क्या, 30-35 वाला जो है, आई थिंक कॉमेडियन के लिए एसेंशियल वो चीज है कि यार बिल्कुल मैं बिल्कुल नया वो चीज है। मटेरियल है, मैं रात को शाम में कहीं जाना है, ट्राई करना है, और वो जो मॉडल है वो 30-35 ओपन माइक न्यू मटेरियल वाला, वो बिल्कुल कॉमेडी पे सस्टेन नहीं कर सकता, वो दारू पे वो कॉमेडी, सस्टेन करता है। वो अपने जो पैसे नहीं बनाता वो है, भी दारू पे भी कैसे 30-35 लोगों में कितनी ही दारू ले लेगा कोई आदमी। यार जो भी ले रहा है वो एटलीस्ट दैट आई थिंक इज मोर
मैं फ्रूटफुल आपको उसका वो बता दूंगा, फाइनेंशियल मॉडल फाइनेंशियल बताइए। ब्रेकडाउन बता दूंगा, हाउ डज एक्चुअली इट वर्क्स। क्योंकि मैं 6 साल तक, मैं 7वां साल है मेरा कॉमेडी का, इट्स बीन 7 years आई एम डूइंग रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडी। एंड तो द थिंग इज दैट, सबसे पहले तो मैं बता दूं मैंने किनको देखा था। सबसे पहले पापे से जय वीरदास ये लोग चलने चालू हुए, फिर एआई भी आ गया, ये भी ये तन्मय भाई, खंबा भाई, ये लोग सब कॉमेडी करते थे, इनकी भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी होती थी। फिर उसके बाद जो है और लोग आने लगे, विपुल गोयल साहब आ गए, और भी सबके कॉमेडी थी। तो मैं देखता रहता था। एक एनडीटीवी पे राइजिंग स्टार्स ऑफ कॉमेडी करके शो आता था हमारे यहाँ, जिसमें ये सब लोग, जितने लोगों को आप इंटरनेट पे देखते हो आप, एवरीबडी हैज बीन थ्रू दैट। संजय राजौरा हैज बीन थ्रू दैट, जाकिर भाई हैज बीन थ्रू दैट, उपमन्यु भाई भी उसमें आए थे, सब लोग आए थे। तो वो देखते थे। फिर एकदम से जाकिर भाई, तो तब तक मेरे को लगता था कि हाँ यार ये बढ़िया चीज है। एक तो मैं बचपन से कॉमेडी बनाना चाहता था, व्हेन आई सॉ राजू श्रीवास्तव, आई वांटेड टू डू दैट सिंस आई वाज अ किड, कि ये मेरे को करना है, कुछ भी हो जाए, प्रोफेशनली करना है, पर्सनली, लेकिन मेरे को करना तो है ये। तो आई सॉ दैट। और फिर जब जाकिर भाई का वीडियो वो हुआ, मैंने कहा यार ये एकदम वायरल। बिल्कुल अपनी बात है, वायरल हुआ एकदम बिल्कुल एकदम अपने तरीके से। एक तो वो जाकिर भाई मेरे शहर भोपाल है, जाकिर भाई इंदौर से 200 किलोमीटर दूर है, 4 घंटे दूर है। तो एकदम बिल्कुल वो जाकिर भाई की भी टोन वही वाली, बातचीत वही वाली, बोलने का तरीका वो वाला, एम्बिक बिल्कुल मध्य प्रदेश वाला। तो हमको लगा बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर गए हम लोग, और फिर हमने देखना चालू किया। फिर 2016 में, तो तब उस टाइम पे ओपन माइक्स का कल्चर बहुत ज्यादा था। तो ओपन माइक्स में बट मल्टी आर्ट ओपन माइक्स होते थे, इट यूज्ड टू बी पोएट्री, इट यूज्ड टू बी म्यूजिक, इट यूज्ड टू बी। तो मैं लोग सुनता था कि सारे कॉमिक्स बोलते थे कि ओपन माइक्स में जाया करो, ओपन माइक्स इज द वे। तो मेरे को पता नहीं था ओपन माइक्स क्या होता। तो भोपाल में पहला ओपन माइक्स हुआ 6 जून 2016 को, और वो बड़ा ओपन माइक था, उसमें कि भयंकर पोएट्स आ रहे हैं। तो उस टाइम में पोएट्री का कल्चर बहुत ज्यादा चलता, स्लैम पोएट्री, वो चुटकियां बजाते हैं हाँ उसमें। हाँ हाँ। आपके यहाँ आ I गया कि नहीं? was I was हाँ, young when it happened. It happened to वही me बात। and I was there. She saw me and I was young. And people are like, बिल्कुल। इससे हाँ गहरी बात की कैसे इस आदमी ने? हाँ हाँ, वही वही वही। तो वो होता था। तो फिर मैंने वो करा लिया एनरोल, लेकिन फिर मैंने कराया पोएट्री के नाम पे एनरोल, क्योंकि कॉमेडी के नाम पे अगर आप एनरोल करा लो, कॉमेडी आपने बोला कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करोगे, आप उस टाइम में बॉम्बिंग, उन लोगों को पता नहीं था ना कि बॉम्ब भी होता है इंसान। मैंने कहा अगर मैं बोल दिया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा और मैं स्टेज पे जाके कॉमेडी घटिया करी, तो ये तो कहावत चलती है ना कि अगर आप खराब पोएट्री कर रहे हो तो आप खराब पोएट हो, आप खराब गाना गा रहे हो तो आप खराब सिंगर हो, आप खराब कॉमेडी कर रहे हो तो आप इंसान खराब हो, आप बोरिंग आदमी, घटिया आदमी, दो कौड़ी की बातें करने वाले आदमी हो। तो मैंने कहा यार ये रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं पोएट्री ऐसा नाम की लग रहा है स्टेज पे मैं गया। अपनी और ट्विटर फीड से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं ट्विटर रिप्लाई पढ़ रहा हूँ अपने। तो मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा पोएट्री करूंगा, पोएट्री 2-3 पोएट्री करेंगे, बीच में जोक्स चिपका दी मैंने भयंकर, जो मैं लिख के लाया था। तो उस टाइम का जोक था, एक जोक था बहुत खतरनाक, कि आजकल उस टाइम पे बहुत इंटरनेट पे इरोटिकल लिख रहे थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पोएट्स जो थे वो इरोटिकल पोएट्री लिखते थे। देखिए, आप तो जिस चीज मैं में इंटरेस्टेड थे आप इस तरह मत बोलेंगे बहुत सारे लोग कर रहे थे। ये इस तरह डिफेंड करने की, बहुत बहुत लोग कर रहे थे, सब क्रेज था एक इंडिया में एरोटिका का, सब हर बच्चा उस उम्र में हर यही बच्चा कर रहा करता था, था। सब बिल्कुल कोर्स में निसाब का हाँ, पार्ट था। नहीं लोगों नहीं लोगों ने तो संजय दत्त के टैटू की जगह सविता भाभी टैटू करवा दिया था। तो फिर मैंने वहां से किया, वहां पे ओपन माइक किया, तो वहां जोक्स बहुत अच्छे चल गए। तो फिर उसके बाद ऐसे ओपन माइक जो चलने लगे। था क्या फिर बताया हमने ना, एरोटिका। जोक्स, आज जोक, अब आपने उस पे ही आता जुमला वापस दे दिया कि मैं क्या बताऊं। आपने तो जो उसका किया था कि डिफेंड ऐसे किया कि ये सब कर रहे थे। तो इरोटिक, मैंने कहा कि यार आजकल पोएट्स इतना ज्यादा इरोटिका लिखने लगे हैं कि एक टाइम पे ऐसा होता था कि आप अच्छी कविता पढ़ते थे तो आपके रोंगटे खड़े होते थे। ठीक है, 5 लाइन पे पहुंच गए हम। ये मैंने बोला। और वो क्योंकि दिन भर पोएट्री हो रही थी उस ओपन माइक में, 6 घंटे से ओपन पोएट्री होती थी, लोग बोर हो गए थे कि भाई आंदोलन की कविता और ये वो, गरीबी अमीरी ये वो, और वही क्या, आई सॉ हिम एंड ही फ्लैशबैक और फलाना ढिमका, और भोपाली ऑडियंस। और मैं जैसे ही जोक मारा तो मतलब वो ऐसा 3 घंटे का एक्सप्लोजन कि सबका एकदम निकल गया, कि मेरे पास वीडियो है अभी भी, कि वो ऐसे फट गए पूरे, कि भाई ये कैसी बात बोल दी बीच में आके एकदम। तो वो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ माय फर्स्ट टाइम बीइंग ऑन स्टेज एंड फर्स्ट टाइम द जोक इज लैंडिंग। तो वो फट गया, 2-3 जोक्स करे मैंने, लोग कहने लगे भाई क्या बात है ये वो, फिर यहाँ इवेंट है वहां आ जाओ, यहाँ वो होने लगा। लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम आया जब हमको ओपन माइक्स कराने होते थे। तो ओपन माइक्स कोई भी इंसान किसी भी शहर में है, उसको कराने का तरीका ये है कि फर्स्ट गो टू अ कैफे, टेल देम, थोड़ा सा कैफे, अगर थोड़ा सा साउंड हो, जो जिसके पास साउंड सिस्टम अगर हो, बेसिक साउंड सिस्टम है, वरना 3,000 रुपए का, हमारे इंडिया में 300 रुपए का एक माइक, और एक हमारे जो इंदौर में बताता हूँ कैसे कैसे कॉमेडी करते हैं इंदौर में लड़के बेचारे, वो लोग, इनने एक साउंड सिस्टम ले रखा है। और वो हर दिन कहीं कहीं जाके, तो हम लोगों ने बहुत सारे ओपन माइक ऐसे करें कि अंदर चाय की दुकान है, चाय की दुकान के बाहर तो ऐसे रोड जा रही है, और रोड और चाय की दुकान के बीच में जो गैप है, वहां पे ओपन माइक कर रहे हैं, वहां पे जोक सुना रहे हैं लोगों को बिठा बिठा के, कह रहे बैठ जाओ। तो ऐसे न्यूयॉर्क में बार्किंग चलती है, तो न्यूयॉर्क में बार्किंग चलती है, बार्किंग का कॉन्सेप्ट पता ना आपको, जी जी जी। कि
आपको दोपहर में जो है पैम्पलेट लेके दौड़ना पड़ता है कि सर शाम को शो है, शाम को शो है। तो वो बार्गिंग करके हम इंदौर में ऑडियंस लेके आते थे, और लोगों को पता ही नहीं स्टैंड अप कॉमेडी क्या है 2017-18 में। उनको मालूम ही नहीं एग्जैक्टली क्या है, ये क्या करने वाले हैं, बस बैठो आप तो जोक सुनो। तो वो हम लोग फिर जाके किसी भी कैफे में आप जाएं, उनसे बोलें कि भाई हम ओपन माइक कराना चाहते हैं, ये इवेंट होगा, इसमें जो है 30 से 35 लोग के आने की हमको गुंजाइश लग रही है, अगर आप हमको स्पेस देंगे तो आपकी मार्केटिंग होगी। आप किसी सिंगर को, जैसे हमारे यहाँ तो सिंगर को बिठाते हैं 1,500-2,000 रुपए दे के किसी भी कैफे में कि वो गाना गाएगा उसमें। हमने कहा आप 4 दिन सिंगर बिठाते हैं, एक दिन ओपन माइक हो जाएगी, कोई कविता पढ़ लेगा, कोई कुछ पढ़ लेगा, कोई ये चीज कर लेगा। तो ऐसे करके हम ओपन माइक कराते थे, उसमें हम अपना मटेरियल टेस्ट करते थे। दो तरीके हैं, एक आप ओपन माइक कराएं उसमें मटेरियल टेस्ट करें, दूसरा आप जो भी आपके बड़े कॉमिक्स आपके यहाँ आ रहे हैं, जैसे अगर शहजाद भाई आपके शहर में आ रहे हैं तो आप उनसे स्पॉट मांग के उनके लिए ओपन करें 5 मिनट, अगर शहजाद भाई आपको वो करें तो, क्योंकि ये मत नहीं करें, नहीं ये देंगे जो आप। भी सुन रहे हैं कोई भी मत करे। क्यों? क्यों नहीं आप नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने सारी जिंदगी इजाजत नहीं यही देंगे। किया, सारी जिंदगी हाँ, यही किया मैंने। तो ओपन करें आप, तो यही है कि हम तो मैं तो 5 साल तो मैंने भोपाल में कॉमेडी करी। भोपाल में कोई कॉमेडी क्लब नहीं है, कोई कोई कॉमेडी का इतना ज्यादा सीन नहीं है मेरे। हम तो कॉमेडियन भी दो ही थे, हसीब खान नाम का कॉमेडियन है, वो भी बहुत अच्छा करता है यूट्यूब पे, ही इज ऑल्सो 10 मिलियन पे उसका वीडियो, उसने इज भी इट पूरी कॉमेडी द गाय भोपाल के से। मैं कराची से हूँ? मैं कराची से हूँ, दैट गाय। हाँ अच्छा अच्छा। तो मैं और भाई साहब मैं और हसीब हम लोग साथ में कॉमेडी करते थे। कोई ना सीनियर, कोई ना जूनियर, कोई एक तो इवन तो बाद में हमने फिर प्रोड्यूस करने शोज चालू करे, कि हमने लोगों को बुलाया कॉमिक्स को, फिर उनकी कॉमिक्स को जाके बातचीत करना, उनके साथ बैठना, कि उनसे पूछना कि कैसे होता है चीजें। तो कोई भी जो दूसरे शहर का, कराची के अलावा किसी शहर का आदमी देख रहा हो या कराची का भी देख रहा हो, तो आपके पास शहजाद भाई हैं, आपके पास और भी कॉमिक्स हैं, आप उनसे पूछो कि ये कैसे होता है। हाँ, हालांकि यही लोग बेचारे क्लूलेस हैं अभी कि शहजाद भाई क्या कि तू बता मुझे। नहीं नहीं, तो यही है कि पूछना पड़ता है। और कैफेज में जाओ यार, आपके दोस्त का कैफे होगा, कोई तो पहचान का आदमी होगा। एक मिनट, हाँ, नहीं कोई तो हाँ, पहचान का कैफे होगा, कोई तो टी कैफे होगा, कोई तो लोग जगह होगी जहाँ 10 लोग बैठते होंगे। 10 लोग इज द मिनिमम, 10 लोग, 10 पीपल इज अ शो। 10 लोग अगर आपके सामने बैठे हैं तो आपको शो करना चाहिए, हमारा ये मामला है। उससे कम में हम तो फिर सोचते हैं कि हम लोग, ये बॉम्बे में, आप लोगों को लग रहा है बॉम्बे में जो हम लोग पोस्टर्स डालते हैं कि परफॉर्मिंग विद दिस लाइन अप एट दिस वेन्यू, वो 6-6 लोग आते हैं उस 6 लोग आते हैं, कभी कभार 4 लोग आते हैं, कभी 2-2 लोगों में शो करते हैं 8-8 कॉमेडियंस, जस्ट बिकॉज दे हैव टू टेस्ट देयर मटेरियल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको दिखता है इंटरनेट पे कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी बूम कर रही है, वो सिर्फ जो कॉमिक्स एस्टैब्लिश हो गए हैं, जिनके यूट्यूब वीडियोस चल गए हैं, जो 500-500 टिकट बेच रहे हैं, वो उनके लिए है। जो सर्किट है वो तो अभी भी बेचारा मुश्किल में ही है कि वो 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करते हैं 4 मिनट के स्पॉट के लिए। कि मतलब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी भोपाल से बॉम्बे आया करता था स्पॉट करने के लिए, 12 घंटे की ट्रेन में बैठ के, कि 3 दिन आ गए हैं वीकेंड पे, आप वीकेंड पे स्पॉट करेंगे चले जाएंगे। भाई तो वही है। सक्सेस तो ऑब्वियसली एक लेवल पे ही होती है, और उसके नीचे फिर हम्म। लोग देखते हैं कि यार मैंने कल तन्मय बनना है, मैंने कल ये बनना है, मैंने कल हाँ जाकिर खान बनना है, तो वो एक पाथ बन जाता है। अब जिस तरह हाँ क्रिकेट हाँ भी है, ठीक है, बाबर आजम को आप देखते हैं, बोलते हैं बड़ा यार स्टार है, लेकिन कोई बच्चा होगा जो किड बैग पहन के बस में बैठ के 4 घंटे जाकर 3 बॉल खेल के नेट में आ जाता है। बट द पॉइंट इज कि वो नेट तो लगे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो जा सकता है, भले उसमें जलालत बिल्कुल बहुत सही बात। ज्यादा है। सो पाकिस्तान में ये थोड़ा मसला है कि नेट प्रैक्टिसेस भी कॉमेडी की नहीं है। हमने सारी अ, जिंदगी यही किया है, कैफे से भीखे मांग मांग के, ओपन माइक करा के। 2010 में हाँ, मैंने पहला कॉमेडी शो किया था अपना, अपने पैसे जोड़कर वेन्यू को पैसे दिए थे। आई थिंक उस टाइम भी कुछ 30,000 रुपए होंगे ज्यादा दे दे, पाकिस्तानी। उस टाइम ज्यादा दे दिए थे आपने उस हिसाब बहुत से। ज्यादा थे यार उस टाइम, मैं और स्टूडेंट था। तो मैंने 3-4 शोज किए। T2F नाम की एक जगह होती थी, विच वॉज एन आर्ट हम्म गैलरी। वहां के हम्म। पैसे जोड़ जोड़ के फिर एक बड़े वेन्यू को पैसे दिए, और मुझे लगा ये वो बड़ा मैं जगह है क्या, वो प्लीज हो रहा एक हूँ। वीडियो बड़ा फेमस है वहाँ, जेडी भाई का भी वीडियो है, ऐसा हाँ कोने में लोग, कोने में आप लोग खड़े हुए, पीछे व्हाइट कलर की दीवार है, हाँ हाँ वो हाँ, वाला वही वेन्यू। अच्छा, वही हाँ बिल्कुल वही वाला। हाँ सबीन हाँ महमूद का यूज्ड टू बी एन आर्ट स्पेस, इवन अ हाँ स्मॉल हाँ स्पेस लाइक दैट, उसकी वजह से इतने लोग परफॉर्मेंसेस करना शुरू हो गए। और मुझे लगा बड़ा हम क्रिएटिव हो रहे हैं। वन नाइट स्टैंड नाम था उसका। हाँ हाँ, अकबर चौधरी ने पहली दफा स्टैंड अप की, हाँ सक्कर से वो हाँ इंटर्नशिप कर रहा था, वहां से आया। फिर मैंने और हाँ। अकबर ने रियलिटी शोज किए, जब 4 लोग आए, 5 लोग आए, 6 लोग आए। तो वो एक कल्चर बनाया, बट वो कराची में बन गया और शहरों हम्म में नहीं है। सो अभी भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि यार लाहौर अगर अकबर जाएगा तो शो सेल आउट हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो हो जाएगा, हम्म ताबिश जाएगा तो हो जाएगा। बट हम्म इस तरह के जी लाहौर में ओपन माइक हो रही है, वो सेल हम्म आउट नहीं होगा। एंड आई थिंक कोई उस तरह से मेहनत नहीं कर रहा। तो शहर भी 3 ही है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। इवन फॉर somebody लाइक ताबिश, अभी जाकर 2023 में अकबर ने जाके हैदराबाद में शो किया, विच इज अ ह्यूज हम्म अचीवमेंट। और आप 4 घंटे बोल हम्म रहे हैं, हैदराबाद दो हम्म घंटे दूर है कराची से। हम्म और ये हम्म। हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अचीवमेंट है कि हैदराबाद में शो हो गया। नहीं नहीं, आप लोगों को करना पड़ेगा, आप अकबर। लोगों को जाना पड़ेगा। जो दो चीजें, एक तो यूनिवर्सिटीज, आप लोगों के कॉलेजेस में जो फेस्ट होते हैं उसमें
प्लग इन की यू डू अ स्टैंड अप कॉमेडी शोज, कभी कभार प्रो बोनो करने पड़ेंगे, कभी कभार कुछ करेंगे, सो दैट दे हैव। अब यही मैं करते हैं हम। यहाँ से बैठ के तो मैं कितना ही ज्ञान दे दूंगा, उससे क्या होगा, बट वही आप लोग रियलिटी आप लोग जानते होगे। बट लेकिन मैंने ऐसे शहर में किया जहाँ बिल्कुल कल्चर नहीं था, तो हमने तो यही किया कि भाई ओपन माइक्स कराओ और वीडियो डालो इंटरनेट पे, जस्ट मेक योर कंटेंट रेडी फॉर अ 10 मिनट्स वीडियो, दैट शुड बी योर एम इन द बिगिनिंग। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो स्टैंड अप कॉमेडी में आपका एम होना चाहिए, लेकिन अगर आपको टिकट बेचना चालू करना है तो इंटरनेट प्रेजेंस एज ऑफ नाउ जरूरी है टू सस्टेन योर कॉमेडी, एंड कॉमेडी शुड नेवर बी योर फर्स्ट थिंग एज ऑफ नाउ इन इंडिया ऑल्सो, इन पाकिस्तान ऑल्सो। मतलब इंडिया में अभी एस्टैब्लिश कॉमिक्स हैं, उनको दे हैव टू लुक आउट एट डिफरेंट वेंचर्स की और क्या कर सकते हैं टू अर्न मनी, कि उतना ज्यादा वो भी ल्यूक्रेटिव नहीं है। कॉमेडी इज ऑल्सो ल्यूक्रेटिव नॉट दैट मच, इवन तो हमारे पास 35 सिटीज हैं रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडी शोज की। जैसे अभी मैं टूर कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग 22 सिटीज विच जहाँ रेगुलर कॉमेडी शोज जो बड़े कॉमिक्स हैं वो जाते हैं, दे डू शोज, उसके बाद भी ल्यूक्रेटिव नहीं है। तो पाकिस्तान में तो इट्स अ वेरी लंबा डे। इसमें आई थिंक इंडिया में एक और भी एज है कि जो पाकिस्तान को भी फायदा मिल गया, अब जाकिर खान वायरल हो जाता है तो लोगों को होता है अच्छा वो स्टैंड अप कॉमेडी एक चीज है। हमने जब शुरू किया था यस, ब्रांड्स को, वेन्यूज को, कॉलेजेस को समझाना कि स्टैंड अप कॉमेडी कुछ होती है, एक हाँ चीज है, ये एग्जिस्ट करती है, वो भी एक स्ट्रगल था। सो मे बी दैट्स आल्सो बेनिफिट। क्या चाहिए जो जाकिर खान करते हैं ना, ये हम कर रहे हैं एक्चुअली वो होता है। तो आप लोगों में से ताबिश भाई अब हिट हो गए हैं, निकल गए हैं, जुनेद भाई निकल गए हैं, और भी एक आध स्टैंड अप कॉमेडी जो प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी निकल जाएगा, तो कल्चर डेवलप हो जाएगा कुछ में, बस करते रहो। अगर 10 लोग हैं किसी कैफे के बाहर तो आप शो कर सकते हो, मेरा तो यही है, हमने तो ऐसे शो हमने किया, मैं तो। हम तो यही करते हैं। बट आप कह रहे हैं अगर 35 आप टूर कर रहे हैं, हाउ इज दैट नॉट लुक्रेटिव देन? So it depends upon how much are you selling in those 35 cities. So there are कुछ cities हैं उसमें भाई 10 टिकट बिकते हैं, कुछ cities हैं उसमें 40 टिकट बिकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिड लेवल कॉमेडियन, लाइक जिसके अगर 5-1 मिलियन व्यूज हैं, 2-3 मिलियन व्यूज हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप का टॉप टायर, नॉट Really, टॉकिंग अबाउट somebody with ओपन 5 मिलियन। million views will sell like 7, 8, 10, 20 tickets in. I would not like to name, but people with 10 million, 15 million views, people with 2 million followers, they sell tickets like 32 tickets or 25 tickets in some of the cities. Really? तो आप जो अभी Yeah. शो कर रहे हैं वो आई एम श्योर सोल्ड आउट होगा नहीं? मेरा तो क्योंकि मैं रेगुलरली इंटरनेट पे, तो मैंने पहले टूर में, जो पहला टूर मैंने किया था आफ्टर माय वीडियो टच लाइक 2 मिलियन व्यूज, पहला टूर किया था मैंने 6 सिटीज का। आई सोल्ड 160 टिकट्स इन टोटल 6 सिटीज ऑन मैंने 300 रुपीज। तो मैंने सैटरडे को कराची में शो किया यार, इससे ज्यादा तो मैंने उसे एक रात में भेज मैं आपको दिया। बता रहा हूँ ना कि इतना ज्यादा एक तो कंपटीशन है, हर हफ्ते शोज हो रहे हैं, इतने कॉमिक्स हैं, इतने लोग जा रहे हैं, पीपल हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू ऑन, पीपल दारू पी, इतने फेस्ट हो रहे हैं, इतने म्यूजिक फेस्ट हो रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्रीज भी। तो वही है कि इट्स नॉट कि आपका बहुत कोई उससे चल जाएगा, यू हैव टू अर्न थ्रू कॉमेडी शो, कॉर्पोरेट शोज या आपके पब्लिक शोज, ये वो। तो मैंने पहले पहले टूर में 160 टिकट्स बेचे थे, पूरे टूर में 6 सिटीज में गया था मैं। और भोपाल, इंदौर, एवरेज मेरी कितने जो की टिकट होती है? 300 रुपए की तब रखता था मैं, अब 500 की रखने लगे हम। कम है। हमने तो महंगी की हुई है टिकट यार, हमें शायद सस्ती कर देनी आप चाहिए। वही ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे हाईएस्ट टिकट जो है वो होगी जाकिर भाई की 2,000 रुपए। 2,000 आपके उसमें 5,000 रुपए होते हैं, 2,000 हाँ। नहीं, 3-3,500 रुपए होते हैं आप सो लोगों के। अभी मेरा जो फ्राइडे का शो था, मेरी अर्ली हम्म। बर्ड 1000 की थी और ऑन द गेट 1500 की थी पाकिस्तानी। सो वो हाँ तो आधा कर वही है, लो मेरे ख्याल से, आई गेस वही सेम या 700-800 रुपए, जो कि या ज्यादा है। 800 रुपए आपने टिकट रखी है, हमारे यहाँ अगर मान जाता है कि अगर 800 रुपए किसी ने टिकट रखी है तो उसका शो बना हुआ है पूरा, कि मतलब वो कर सकता है। सामने वाले को 800 रुपए मांगना इज अ बिग थिंग यहाँ पे। तो जैसे मैंने पहला टूर किया, मेरा 2 मिलियन व्यूज आ चुके थे, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होंगे 50,000 कम से कम। उसके बाद हम लोग डरते हैं, बिकॉज वो ऐसा पूरा मार्केट बना हुआ है कि आप नहीं रखते हो उतने टिकट, वरना इट डज नॉट लुक गुड ऑन यू। कि अब आप लोगों का, मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं मालूम, बट यहाँ पे एवरी अब सब कॉमिक्स आप मिल रहे हो कि यार तू कितनी रख रहा है, तो वो स्टैंडर्ड रेट है 500 रुपए हमारे का। और इसमें कि मेरा जो डाउनफॉल ये है कि जब जो वेन्यू है, अब वेन्यू अगर मुझसे 50,000 रुपये ले रहा है तो मैं क्या करूँ? वो ही चक्कर है। तो उसमें वो रेगुलर शोज अगर आप किसी वेन्यू को दोगे हाँ। तो फिर वो बार्टर पे आएगा, कम पे आएगा, तो वो यस। ज्यादा यस। कॉमिक्स इज द थिंग फॉर इट, सो कि आप बहुत आपसे सारे वेन्यू वेन्यूज की जो है। क्या टिकट स्प्लिट होता है, किस तरह होता है? कहीं कहीं जैसे शुरू में मैं करता था तो टिकट स्प्लिट भी होता है, कहीं कहीं पे दे डू इट जनरली फॉर द मार्केटिंग पर्पसेस, जनरली समटाइम्स दे डू फॉर द एफएनबी थिंग। तो कभी बार ऐसा होता है कि एफएनबी उनका बिक गया, फूड एंड बेवरेजेस उनका बिक गया, तो उनके यहाँ वैसे जैसे कुछ कुछ क्लब्स होते हैं जो चलते नहीं है, बट उनके पास वेन्यू अच्छा है, तो उनका ऐसा है कि भाई हमारी मार्केटिंग, हम किसी पेपर को ऐड देंगे, उससे अच्छा इस केस में 100 लोग आएंगे, तो वो हमारी वैसी मार्केटिंग हो ये जाएगी, तो फिर वैसे दे बहुत देते हैं। एज है ना कि आपका वेन्यू फ्री है। अगर हम वेन्यू को 50,000 रुपये दे रहे हैं, अब आप मुझे बताएं कि मैं 1000 से सस्ता टिकट कैसे रखूं जब वेन्यू की नहीं नहीं, अगर कैपेसिटी वेन्यू को 150 50,000 रुपए, वैसे आप कहाँ शो कर रहे हो, ये क्या है, वो क्लब क्या फोर जगह थ्री क्या है? टू है, एक बेसमेंट टाइप का है वो। हाँ, मतलब जनरली 50,000 उसका वो है, मतलब मुझसे मुझसे कम लेता है उससे। वो सर्व करते हैं एफएनबी वगैरह? नहीं।
नहीं करते ना, सिर्फ परफॉर्मिंग वेन्यू ना। हाँ, फिर उस वजह से तो वही है वो। कितना सीटर है वो? हम तो 200 भी घुसा चुके हैं, बट सीट्स प्रॉब्ली लाइक 100, 120, हाँ, 130। तो यहाँ पे वही होता है कि यहाँ पे 80-20 टाइप का वो चलता है। 80-20, 80 इज द कॉमिक एंड 20 इज द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में वो सब होता है। तो वो मॉडल है, अगर वो मॉडल आप लोगों को यूज करना है तो वो कर लो। कि वो जैसे आप 4 सिटीज का टूर करो, अगर आप किसी एक प्रोड्यूसर के साथ करो जो आपकी चारों सिटीज में शोज करा दे, और फिर उसके बाद जो टोटल आपका जो रेवेन्यू बना उसमें से आपकी जो कॉस्ट है वो निकाल देगा। जो आपके ट्रैवल का कॉस्ट लगा, आपके रुकने का कॉस्ट लगा, आपके वेन्यू का कॉस्ट लगा, वो निकाल देगा। एंड जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 80-20 हुआ स्प्लिट। इसमें यहाँ पे ये भी मसला है कि अगर मैं अब इस्लामाबाद जाता हूँ तो 30-40 हज़ार की तो इस्लामाबाद की टिकट है। आई डोंट नो व्हाट 30-40 इंटरसिटी हजार टिकट। रुपए की टिकट है? जी जी। अब कराची से इस्लामाबाद जाओगे 30,000 रुपए की टिकट है? 30 से भी ज्यादा होगी। मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि आज आज उई, अगर मैं टिकट लेता हूँ। सो पाकिस्तान में ये भी मसला है कि हर चीज महंगी है। और मतलब ट्रेन शेन पे भी जा सकते हैं लेकिन लंबा काम है। मैं चेक करूँ, अगर मैं जा रहा हूँ कराची टू इस्लामाबाद। आप बोलते रहे, मैं टिकट चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, करा करा। टिकट चेक करना जब अगर ये सब, लेट्स फिर से ये सब मैं, मसले वही है कि मैं यहाँ से बैठ के कितनी भी ज्ञान दे दूंगा, लेकिन ये सब मसले मुझे नहीं मालूम ना यार, कि हाँ कितनी टिकट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो जैसे बॉम्बे दिल्ली आपको, जैसे मैं हम लोग गोवा जाते हैं रेगुलरली, बॉम्बे से गोवा जी 1700 रुपए की टिकट है, नहीं, इस फ्लाइट वक्त की। अगर मैं जुम्मे की टिकट ले रहा हूँ इस्लामाबाद की, हाँ। तो प्रोमो के साथ 37,160 की टिकट है। और इकोनॉमी ओए, 39,320, वो टैक्स वैक्स लगा के 40,000 से ऊपर की टिकट है। 40,000 पीआई। मतलब हमारे इंडिया का भी मतलब 20-25 हजार रुपये होता है भाई। हाँ 25,000 रुपये तो कहीं टिकट है, तो 25,000 रुपये तो टिकट हो तो हम शो करने ही नहीं जाए यार। पॉसिबल ही नहीं शो 25,000 रुपये में। ये अब सब आपको समझ में अब आया। अभी साहब ये मतलब मैं ये आपको भाई कॉमेडी से लड़ सकता हूँ, इकोनॉमी से कैसे लड़ूंगा? ये जिस तरह वो अभिषेक अभिमन्यु का भी जोक जोक है ना। कुल्लू हाँ भाई कह कि रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस्लामाबाद हाँ जाओ, हाँ शो करो, ओपन माइक कराओ, टिकट 40,000 की, हाँ तो फिर मार। ये नहीं यार, ये हाँ वो ये सब इकोनॉमिक्स हमको ये मालूम नहीं वो है, तो कराची मोमेंट है। कराची में करा लो, अब कराची कराची में कर लो हाँ, चुपचाप। तो आप मुझे बताया चालीस ज्यादा हजार की मैं 40,000 की मैं टिकट लूँ इस्लामाबाद जाऊँ, ठीक है। फिर वहां मेरा कोई होटल का सेंस ही तो नहीं है। किराया है 10,000 रुपए का। ठीक है, अगर मैं मीडियम होटल भी लूँ 10,000 कम से कम आएगा, 50,000 ये हो गए। फिर वेन्यू कोई मैं लूँ 50,000 का, तो अगर लाख रुपए मैं खर्च कर रहा लाख रुपए में तो यहाँ भाई, लाख रुपए आपका हमारा होगा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए में तो बड़े बड़े शो नहीं हो रहे, जिसमें लोग 20-20 लाख रुपए की टिकट बेच रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। यहाँ तो पे फिर एकदम बताएं। वो थोड़ा सा तो एज है, क्योंकि कॉमेडी चल गई है और लोग पीपल नो देन दे विल गेट मनी आउट ऑफ इट। तो या वो है। कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, कॉलेज शोज वो अच्छे, कॉलेज शोज आर गुड। तो आप लोग तो फिर यूट्यूब, आप लोग यूट्यूब पे ही करो फोकस, कि आप लोग अपना सेट बनाओ, यूट्यूब पे डालो, बेस्ट है बट वो उसमें फिर वही यूट्यूब पे। मसला है ना कि अगर आपको नेट कि टेस्ट प्रैक्टिस कहाँ ना करो। मिले, बिल्कुल सही बात है, तो फिर वो सब वो सर्कल आपने है। जो यूट्यूब देखा है हम लोगों का पाकिस्तान का, विच आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू पीपल लाइक अली अब्दुल्ला, ताबिश हाशमी, जेडी। ये हम्म, लिटरली कभी कभी इनकी पहली आर्टिकुलेशन होती है जोक की, या बिल्कुल सही बात दूसरी है, होती हो है, सकता और है। वो ऑनलाइन हो चली सकता है। जाती है। अभी मैं वो देखा, स्वाति का सेट देखा, स्वाति सचदेव का, व्हाट अ फिनोमिनल सेट। फिर मुझे किसी ने बताया वो कि वो 5 साल से उसने 5 साल से 5 साल से उसने परफेक्ट किया है। 5 साल से लगातार रोज कर रहे हैं वो सेट। मेरा जो बताओ। सेट है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज करके सेट है, जो पहला वाला सेट है, हम्म, वो मैं मतलब आई वाज सिटिंग ऑन दैट। वो मेरा ब्रेड एंड बटर सेट था, कि मैं कहीं मैंने 500 शोज किए होंगे उससे। और बताओ उसके यार। बाद आया अपलोडेड। हसीब ने जो मैं कराची हूँ बिट है, वो कम से कम 300-350 बार किया। एक टाइम पे कोरोना आ गया था, जूम ओपन माइक्स होते थे, तो जूम ओपन माइक्स में हम लोग करते थे कि जूम ओपन माइक्स, एक हमने पाकिस्तान का भी ओपन माइक किया जेडी भाई का। हाँ हाँ, हाँ उसमें, हाँ आई थिंक उसमें अली हमारे से अब्दुल्ला बड़ा भी मजा आता आया। रहता है। बट हाँ, अली अब्दुल्ला लाइक उनकी भी। मैंने कभी हम्म, जिंदगी में नहीं किया, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे जूम पे नहीं मजा आता कॉमेडी करने में यार। यार अब वो कोरोना में ऑप्शन नहीं था यार, जोक्स रखे हुए हैं टेस्ट करने के। और हमको भोपाल के ओपन माइक्स में इतनी ऑडियंस नहीं मिल रही थी जितनी जूम में मिल जा रही थी। कि भोपाल में हम ओपन माइक करा रहे हैं, फिर बोना पोस्टर बना रहे हैं और जाके लगा रहे हैं, कैफे में बात कर रहे हैं। और यहाँ भाई साहब लोग बैठे हुए 30-30-35, तो हो जाता था वो। तो वो हसीम ने तो पूरा भाई अपना शो बना लिया 1 घंटे का, जूम ओपन माइक कर करके, जो नहीं, अब वो टूर कर रहा है जिस शो के साथ। मुझे ये भी डर था कि मतलब लाइव कॉमेडी में मैं लीक कुछ ना हो बातें जाए। कह देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो वो लाइव वो है। तो वो तो डर है, वो तो है, वो हम्म। तो रहता है कि लाइव में आप बहुत सारी बातें कह के निकल जाते हो, जो कि जिसके डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं होने चाहिए। हम्म। अच्छा, जो लोग सुनना चाह रहे थे कॉमेडी के बारे में, बोलेंगे भाई तूने पूरी इकोनॉमी कर ली। हाँ, इंडिया में अब ये मसले मसाइल आ गए हैं कि कुछ लोगों ने थोड़ा वोकनेस पढ़ ली है और उनको लगता है कि कॉमेडियंस पे ही अप्लाई होगा, पॉलिटिशियंस साहब को ये कोई दोनों कुछ नहीं साइड बोल से है। सकता।
दोनों साइड से चल रहा है, तो दोनों साइड से चल रहा है। राइट विंग का तो आपको पता ही है, जो भी चलता वो रहता तो है मीडिया। उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो एक इतना हम एक्सट्रीम है कुछ कि नहीं उनसे हम करते। बात, लाइक वी कांट इवन हाँ, कम्युनिकेट टू देम। अगर दूसरा आदमी आके कह रहा है कि हाँ, लड़का दो, काट दो, उससे मैं क्या ही बात करूं? एटलीस्ट वो लोगों से मैं हाँ, बात तो कर सकता हूँ कि भाई यार समझो हम क्या हाँ। कहना चाह रहे हैं। वही दोनों साइड से है, वो दोनों साइड से है। लेफ्ट भी बकायदा भाई साहब कैंसिल प्रॉपर करने के लिए आपको तरीके में आपको रहता है कि वो जोक का नुआंस नहीं देखते, वो भी नहीं देखते। और जिसका मैं, क्योंकि मेरी उतनी स्टडी नहीं है, तो मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर सकता कि वो लोग बिल्कुल ही गलत हैं, कि उनका कहना भी बिल्कुल ही गलत है, या उतना मेरा वो नहीं है। बट दोनों साइड से है बकायदा। यहाँ तो वो कल्चर तो ऑफकोर्स ज्यादा ही है। और जिस जिस सर्कल में हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, अब स्टैंड अप कॉमेडी का सर्कल जो है वो बहुत वास्ट हो गया है, बिकॉज ऑफ Hindi speaking comedians, North Indian comedians coming in, and they're like selling 2,000 tickets or 3,000 tickets in a टायर 2 सिटीज के। हर्ष भाई जाके किसी मेरठ में 200-2,000 लोग बिठाए हुए हैं, तो मेरठ के 2,000 लोगों का टोटल स्ट्रेटोस्फियर अलग है। कि बस्सी भाई अगर गुवाहाटी में बेच रहे हैं 3,000 टिकट, जाकिर भाई के साथ में गुवाहाटी शो करने गया आसाम में, और वहां पे हमने शो किया 1600 लोगों का, तो मैं उनको ओपन करने गया था। तो वो फिर वो स्टेटस फिर बहुत अलग है। लेकिन जनरली जिस पहले, हाँ बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। बस्सी भाई तो इस तरह कॉमेडी करते हैं कि मुझे लग रहा था मेरठ में अगर 2,000 लोग आए शो देखने तो वापस 1,500 जाएंगे। मतलब जिस तरह उन्होंने मेरठ को डिस्क्राइब किया है। अरे भाई साहब, तो बस्सी भाई वगैरह का इतना ज्यादा क्रेज है। और बस्सी भाई मेरे को बहुत पसंद है, एज अ बस्सी भाई पर्सन भी बहुत सलमान पसंद खान है। है स्टैंड अप कॉमेडी अरे, के। तो बिकॉज बस्सी उनका भाई ने वो है मेरे कि से, आप बस्सी को देखने जा रहे हो, मटेरियल को फर्क नहीं पड़ता भाई, बस्सी भाई की एक पर्सनैलिटी है। तो बस्सी भाई, मैं बताता हूँ बस्सी भाई की कहानी आपको। बस्सी भाई मेरे से बाद में चालू किया, उन्होंने कहा ना, मैंने 2016 में चालू किया, उन्होंने 2018 में चालू किया। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा, मैं 2016-17 में एकदम बिल्कुल यंग किड फ्रॉम भोपाल हु इज वेरी गुड एट कॉमेडी एंड डूइंग कॉलेज शोज एंड ऑल। और फुल मेरे उस पे जोक्स पे लोग हंसते भी थे, और मैं फेमस भी था इन द एमपी बेल्ट की, भोपाल इंदौर में बेल्ट था। तो इंदौर में एक कंपनी ने हम लोगों को बुलाया कि हम 10 कॉमिक्स को बुला रहे हैं, एंड 10 कॉमिक्स में आप आओ, एंड कुल्लू है आप तो आ जाओ, यू हेडलाइन द शो, और ये वो करके। मैंने कहा ठीक है चलता हूँ, मैं आ जाता हूँ यार, कोई बात नहीं यार, दोस्ती है वो। और वहाँ 10 कॉमिक्स थे, और वहाँ ऑफिस में लोग बैठे हुए थे 60-70 लोग उनके, और कॉमिक्स जाना चालू हुए, और बॉम्ब पे बॉम्ब कॉमिक्स, कोई कॉमिक नहीं चल रहा, एक भी कॉमिक नहीं चल रहा। और उस शो से पहले ऐसा ये लोगों से मिला रहे हैं, कह रहे हैं ये दिल्ली से कॉमिक आया है, अनुभव सिंह बस्सी नाम है इसका। मैंने कहा हाँ भाई अच्छी बात है, ये बात है। हंसी मजाक तब भी चल रही थी सब। और ये स्टेज लाइक पे बच्चे कॉमिक्स जाना बच्चे चालू, आते रहते हैं दिल्ली से बहुत, हाँ ठीक है होगा मैं कहा हाँ हाँ, नहीं नहीं करते रहो बढ़िया। मेहनत करो, तो ओपन हाँ, माइक्स कराओ, बार्किंग करो हाँ दिल्ली। हाँ हाँ, बार्किंग करो जाके, ये सब बातें करो। वो बस्सी भाई बार्किंग करते थे। बस्सी भाई दिल्ली में एक क्लब था, नाइस। उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं उसके उसके बाहर बार्किंग करते थे। और तो स्टेज पे गए लोग बाग, मैंने कहा ये तो बच्चे जा रहे हैं स्टेज पे, पहले मैं कहा मैं जाता हूँ, बताता हूँ जरा। मैं स्टेज पे गया, मैं बॉम्ब। और मेरा मतलब कम से कम मैं हुआ हूँ चौथे 5वें महीने में बॉम्ब की, 4-5 महीने से आप लगातार लहरा रहे ऑडियंस को। और मैं तब कॉलेज में था, और मैं कॉलेज कंटेंट करता था, और भाई साहब एकदम गंदी जोक्स वो सब और करके, और कॉर्पोरेट लहरा रहा शोज ऑडियंस को। बहुत रियलिटी चेक देते हैं आपको। और वो इवन तो वो कॉर्पोरेट शो भी नहीं था कि हम ये भी बोल के नहीं निकल सकते कि ये तो ऑफिसर है। यंग क्राउड में आप बॉम्ब कर गए। अब मेरे पास कोई इसका एस्केप नहीं है। मेरे मेरे लैंग्वेज का ऑडियंस था, मेरे एज का ऑडियंस था, मेरे को जानता हुआ ऑडियंस था, जोक समझने वाला ऑडियंस था। ऐसा था कि कोई ऑडियंस होता है कि जो जोक नहीं समझते, जिनको समझ नहीं आया कहाँ लैंड किया क्या किया, सब समझ आ रहा है, बराबर बॉम्ब किया। और वहां से एक आदमी चला था जिसका नाम था अनुभव सिंह बस्सी। वहां हमने ग्रेटनेस देखी थी कि अनुभव भाई की, उनका एक जोक था इतना शानदार है कि मैं लॉयर हूँ, मेरे तो लोग बाग आगे कहते हैं कि अरे हमारे 2.5 लाख लोग रुपए एक ने हड़प लिए हैं। तो मैंने कहा मार थपड़ा ले ले वापस। मेरे पास क्यों आया? इतना मस्त जोक है। मैंने कहा ये कैसी कॉमेडी है, इतना फनी सेट था उनका। आम देखा कि भाई अनुभव भाई क्रेजी। और उसके बाद फिर अब 6-1 महीने बाद उनका वीडियो आ गया, और वो फिर उसके बाद से तो अब तो बड़े भाई जैसे हैं। मैं तो बहुत सीखता हूँ उनसे, पूछता हूँ, मिलता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया, तो मजेदार है। भोपाल में आप ओपन माइक से तो पैसे नहीं बना रहे होंगे? मैं कॉमेडी से पैसे बनाना मैंने अभी चालू किया। अगर स्टैंड अप कॉमेडी से पैसे बनाना चालू कर, अगर आप प्रॉपर बात करोगे तो 7वां साल है ये, अभी पैसे बनाना चालू किए हैं कॉमेडी से। कि स्टैंड अप कॉमेडी से अगर मैं मानूं कि अगर मेरा, बाकी तो दूसरे, मैं रेडियो करता था, मैं 3 साल रेडियो जॉकी था, तो मैं रेडियो करता था। फिर मैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब चैनल था उसके लिए वीडियोस लिखता था। तो स्टैंड अप कॉमेडी से तो कभी भी ऐसे कोई पैसे नहीं आए कि मैं बोल दूं क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी के भरोसे कोई ईएमआई ले लूं। मैं वैसा तो कभी भी नहीं हुआ पिछले 6 साल में तो आपने कि फिर मेरे को। डिसाइड कैसे किया कि यार अब भोपाल से बाहर जाने की जरूरत है? यार एक तो आप सेम सिटी में बड़े होते हो, एक टाइम के बाद छोटे शहर जो खत्म हो जाते हैं। एक टाइम के बाद आप सब लोगों को जानते हो, आप चेहरे पहचानने लगते हो कि ये वही चेहरे हैं। आपको जगह वही है, आपका पर्सपेक्टिव ही नहीं बदल रहा है कि आप नए लोगों से मिल ही नहीं रहे। और इंडिया में तो क्या है, इतना ज्यादा भाषा और वो सब है ना कि अगर
आपके शहर से निकलोगे तो आपको इतने अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे जिनका पूरा नैरेटिव जिंदगी का, उनकी फिलॉसफी, उनकी लैंग्वेज, उनका खाना, उनका जीवन को देखने का नजरिया सब इतना अलग है। तो वो भोपाल में मिल नहीं पा रहा था, और भोपाल ऑलमोस्ट मैं खत्म कर चुका था पूरा, कि मेरा हो चुका कि आप भोपाल में फेमस, मैक्सिमम फेमस कितने हो पाओगे कि आप 4 रेडियो स्टेशन पे रेगुलरली जाओगे, आपको सारे इवेंट्स में बुलाया जाएगा, आप सारे महंगे रेस्टोरेंट्स में हैंग आउट कर लोगे, आपको सब बड़े ऑफिसर्स जानते हैं, यही है मैक्स टू मैक्स। इसका क्या है, वो मेरा हो चुका था। मैंने कहा अब यहाँ से निकलो, वरना अगर यहीं रह गए, वो एक स्टेज आती है कि अगर उस स्टेज पे अगर मैं भोपाल में 2 साल और रह जाता तो फिर मैं निकल नहीं पाता भोपाल से, क्योंकि अपने शहर का जो कंफर्ट होता है कि आपको भाई साहब दुकानें रटी हुई हैं, आपको पता, आपको सोचना भी नहीं है। तो वो ये साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि वो चूहा होता था, उसको एक मेज में डालते थे, और वो 3-4 बार मेज सोचता था, वो गलत मेज में घुसता था, लेकिन एक बार वो डिकोड कर लेता था और उसको सेम, तो वो उसका दिमाग चलना ही बंद हो जाता था, वो बिना दिमाग चलाए मेज पार कर लेता था। तो आपका दिमाग धीरे धीरे हो जाता है फिर लेजी, क्योंकि आपको, आप वो होता है ना कि कभी बार आप सेम हम्म। रास्तों पे गाड़ी चलाते रहो, जैसे घर से ऑफिस अगर आप जाओ तो कभी बार आप बिना सोचे ही घर से ऑफिस पहुंच जाते हो, यू डोंट रिमेम्बर कि रास्ते में क्या या हुआ था। तो वो ब्रेन धीरे धीरे जो है लेजी होना चालू हो जाता है, तो वो मेरा होने लगा था, मतलब मैं मैं फील करता था वो। मैं वापस हाँ घर जाते हुए एक दोस्त को ड्रॉप करता था। जब वो चली भी हाँ। गई, हम्म। मैं हमेशा उसकी गली, फिर मैं तो 2-3 दफा मैंने उसकी गली ली। आई वाज लाइक मैं ये रास्ता क्यों ले रहा हूँ, मैं ये रास्ता इसलिए नहीं लेता नहीं, तो वो तो मैं वो घर तो आता वो था। याद के, वो तो याद के वो कारण लिया आपने, वो वो तो अब आपने बता गमजदगी, दिया। गमजदगी के अब कारण। आपको पता चला वैलेंटाइंस डे पे हम दोनों क्यों हम दोनों यहाँ थे। बैठे। कल कल की रात थी, लेकिन हमने जब ये डिसाइड किया था, हमने सोचा वैलेंटाइंस करेंगे और हम बहुत करेंगे बढ़िया। आपस में। बट ये एक शार्क की भी स्पीसीज है। अब आई डोंट नो अगर ये इंटरनेट पे हाँ मोटिवेशन के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा था और मैंने इसका हाँ। जिंदगी का असूल बना लिया कि क्या? जितना एक्वेरियम होता है वो उतनी बड़ी होती हाँ है। तो अगर आप उसको हाँ। एक छोटे एक्वेरियम में डाल दो तो वो उतनी सी ही रहेगी। एंड लॉट ऑफ पीपल आई अच्छा। थिंक दे आर स्मॉल विदाउट हम्म। रियलाइजिंग दैट दे बिल्ट अ ये स्मॉल एक्वेरियम एक्वेरियम स्मॉल है। अराउंड देम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपकी क्या सही। उम्र थी जितने जब आपको, आपने बोला भागो भोपाल से? मैं भोपाल से 1 साल 2 साल पहले निकला हूँ मैं, वरना 5 साल मैंने भोपाल में कॉमेडी करी है। तो मैं उस तरीके का आदमी था जो मैं पैदा उसी शहर में हुआ, फिर मैंने स्कूलिंग उसी शहर में करी है पूरी 14 साल, फिर उसके बाद मैंने कॉलेज उसी शहर में किया है, फिर मैंने नौकरी उसी शहर में करी है 3 साल। और वो छोटा शहर है, मतलब वहां से जनरली मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो स्कूलिंग के बाद निकल जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉलेज भी उसी शहर में करते हैं। कॉलेज के बाद तो 90% लोग निकल जाते हैं, कोई भी बहुत, क्योंकि भोपाल में इज नॉट से इंडस्ट्री नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है कि आप जॉब कर सकते हो। जॉब इंडस्ट्रीज आपकी पुणे में होती है, बॉम्बे में होती है, बैंगलोर में होती है, हैदराबाद में होती है। तो भोपाल में यू डोंट डू जॉब जॉब, इधर यू आर अ बिजनेसमैन का लड़का कि यू डू, और भोपाल जो है कैपिटल है, एक स्टेट का कैपिटल है, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। तो इधर यू आर की मंत्री का लड़का है या कुछ है कि जो चिल करता है सिर्फ घर वालों के पैसे पे। मेरा दोनों ही स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं था। तो वही है कि फिर मैं रेडियो करता था, तो रेडियो की नौकरी मेरे को लग गई थी, मैं सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में था तभी मेरी नौकरी लग गई थी। तो घर वालों ने बोला कि अब चलो इसमें पैसे आ रहे हैं तो करो यही, जाओ। तो कॉलेज के तो बाद अभी मैं आप निकला हूँ अभी दो 3 साल मैं, हाउ ओल्ड आर यू कॉलेज के नाउ? बाद 3, आई एम 25। तो ठीक है, मतलब 21, तो 23-24 में आपने भोपाल। 23 में मैं निकल गया था, 23 में मैं 1 साल फिर इंदौर रहा फॉर दैट यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस लिखता था। वो मेरा बढ़िया 1 साल का फिल्म स्कूल था, वहां मैंने सब सीखा कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं, पिक्चर कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन कैसे करना होता है। तो वो सीख लिया, फिर वो सीख के यहाँ पे आ गए, फिर फर्जी मुशायर नाम का एक शो था वो लिख लिया हमने, वो चल गया। उस पे आएंगे भाई साहब, बड़ा हमारा दिल को अजीज शो है वो। तो उस शो की वजह से आप आए या आपने डिसाइड किया कि आना है और फिर वो शो तो वर्कआउट हो? मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं वो लंबी वो है वो, मैंने नौकरी छोड़ दी थी। और मेरे को था कि मैं बोर हो गया था, एमपी के नैरेटिव से बोर हो गया था। इवन तो मैं लिविंग जीवा जागता एग्जाम्पल हूँ मध्य प्रदेश किड का, एंड आई स्टिल स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड आई स्टिल टॉक लाइक अ रेगुलर देसी मध्य प्रदेश गाय। बट आई वाज बोर्ड आउट ऑफ द नैरेटिव, आई वाज बोर्ड आउट ऑफ द पीपल, कि मैं बिल्कुल हो गया था कि ये सेम लोग हैं, मैं सेम लोगों से, सेम टेम्पलेट के लोगों से कैसे मिल रहा हूँ पिछले 20 साल से। लगता है मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, हो गया मेरा जितना मेरे को वो करना था। तो मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं कहा सबसे पहले चलते हैं गोवा। गोवा आपको पता है हमारे यहाँ का भाई साहब रिट्रीट है। हाँ तो मैंने हाँ। कहा गोवा चलते हैं। मैं गोवा चला गया भाई साहब, 3 दिन 4 दिन वहाँ गोवा में रहा, बहुत मजा आया। उसके बाद मैंने कहा कि गोवा से मुंबई पास में है, तो ऐसे जनरली लोग जाते हैं गोवा तो वहां से मुंबई आते हैं, मुंबई से वापस आते हैं। तो मैं वापस मुंबई आ गया। तो मैं देख रहा था चीजें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं हॉस्टल में रुका हुआ था ऊपर वाले बंक बेड पे। तो मैं जाके भाई को मैसेज किया कि भाई मैं गोवा आया हुआ, मतलब बॉम्बे आया हुआ हूँ, एक बार मिलना चाह रहा हूँ आपसे, करियर वगैरह के बारे में बात करने आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आजा घर आजा। तो मैं उनके घर गया मिलने, हेलो हाय कर रहे थे। तो उन्होंने बोला यार तू कब तक है? मैंने कहा 2-3 दिन हूँ। कह रहे यार ये कैसा तो शो है, तू लिखेगा क्या इसमें, कुछ दे देगा तेरे पास कुछ हो तो मैंने कहा हाँ भाई मैं लिख दूंगा। तो उन्होंने मेरे को टेम्पलेट दिया कि ये शायरी ऐसे लिखनी है, इसमें एक शो बना रहा हूँ फर्जी मुशायरा करके, तो लिख दे। मैं हॉस्टल चला गया, अपना हॉस्टल में मैं 10 शायरी लिख के ले आया अगले दिन, और वो उनको बहुत पसंद आ गई। तो उन्होंने बोला बस। मैंने कहा क्या बस? कह रहा है बस अब यहीं रहना है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? तो उनके घर में बहुत सारे कमरे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर वाला कमरा है जाओ।
3 दिन यहीं रहना है, पूरा शो लिखना है। तो मैंने कहा अरे मैं तो कल वापस जा रहा था भोपाल। करे कुछ नहीं जा रहा है भोपाल, ऊपर वाला कमरा जाओ जल्दी लिखना चालू करो। तो हमने 4 दिन में फिर हमने जैम करके पूरा शो लिखा। इतना मजा आया उस शो को लिखने में, इतना मजा आया, क्रेजी। आज भी हम लोग उसकी जैमिंग बैठते हैं, अभी और सीजन बनाने हैं हमको, उसकी जैमिंग बैठते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम। गोपाल जी, मैं, जाकिर भाई, हम लोग इतना मजा करते हैं उस शो को बनाने। तो वो बन गया, फिर वो शो बन गया और वो शो फनी बन गया, तो वो चल गया। तो एकदम से हो गया कि फिर तब तक मेरा हो भी गया था कि उसके पैसे वैसे आ गए थे, फर्जी मुशारा के पैसे से आ गए थे। तो मेरे को लगा कि आप शिफ्ट हो जाना चाहिए, हो ही ना। और घर पर भी मिल गया था, ये वाला घर किराए पे मिल गया था, अच्छा घर। बॉम्बे में अच्छा घर मिलना मतलब भगवान भला करे आपका। बट ये भी कितनी आपकी, बड़ी बात है, यू गो लाइक हाँ जाकिर खान मिलना है, इसलिए ये ऊपर वाला कमरा है, हाँ क्या हो गया भाई? हाँ हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो इनसेन मैजिकल स्टोरी यार। है। उन्होंने बोला कि ऊपर वाला कमरा है, इसमें रह ले और लिखना है 4 दिन में अपने को। और वो रात भर लिखते थे हम लोग। तो ये था, तो वो बहुत बहुत ही मैजिकल था यार फर्जी मुशायरा का। तो फिर लिखा हमने, फिर चल गए, हम शिफ्ट हो गए। फिर तो चीजें, फर्जी मुशायरा बाहर आया तो लोगों को पसंद आ गया। आप सुन, लोगों ने ढूंढा कि भाई कौन है ये बंदा, बढ़िया है, अच्छा लिख देता है। और मैं इतने टाइम से लिख रहा था चीजें, तो मेरे को आदत भी थी। जैसे जनरली लोगों का होता है कि उनको आदत नहीं होती इतना लिखने का, हम्म। लेकिन मैं इतनी फोकट की मेहनत कर चुका था कि मेरे को आदत थी। फिर लोगों ने बोला कि ये लिख दोगे, कहाँ लिख देंगे, ये लिख दोगे क्या लिख देंगे, ये लिख दोगे लिख देंगे। फिर लिखते गए। तो 1 साल हो गया, 1 साल बॉम्बे में कंप्लीट होने वाला इस साल। और बहुत काम किया पिछले साल, बहुत ज्यादा काम किया। जितना चाहते थे उतना काम किया, उससे थोड़ा ज्यादा ही काम किया। मतलब मेरा नवंबर का स्लीप, वो जो है एवरेज स्लीप है 2.5 घंटा, कि मैं पूरे महीने 2.5 घंटा सोया हूँ रोज के एवरेज से। शिट। तो फर्जी मुशायरा का प्रोसेस क्या होता है? कोई थीम होती है, आइडिया होता है जिसपे जैम करते हैं? तो शुरू तो ऐसा हुआ था कि फर्जी में उन्होंने बोला कि फनी शेर लिखना है। तो मैंने पहला शेर लिखा था कि अक्सर बर्गर में से प्याज निकाल लेता हूँ, तेरी बातों में से इश्क के अल्फाज निकाल लेता हूँ, और होने नहीं दूंगा तेरे पापा को शक, मैं फोन पे लड़की की आवाज निकाल लेता हूँ। तो ओह नाइस। कि ऐसे शेर थे कि, हाँ। तो ये था, तो उसमें ये था कि शुरू में तो फनी फनी लिखते थे। उसके बाद फिर हम लोगों को मीटर पकड़ में आ गया कि इसके जो है, तो ओयो, हमारे यहाँ ओयो नाम के जो एक कंपनी है, जो पता है ना आपको, ओयो? कल 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 भरा हुआ तो होगा। हाँ, वो तो भाई साहब वो रोज भरा रहता है उसको। उनको इश्क और मुझ पे जोर नहीं गाले उनको। तो वो इतना भरा हुआ, उनको क्या वो घंटे के हिसाब से देते हैं, क्या करते हैं वो उनने एक तो 2 चीजें करी उनने। एक तो उनने सिक्योरिटी कर दी कि कोई भी आपको होटल वाला, कोई पुलिस की रेड नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी, ओयो विल सी द लीगलिटी। तो पहली चीज सेव कर दी उनने। दूसरी चीज, उन्होंने 600 रुपए पे रूम दे रहे हैं। 600 रुपए में पूरे दिन का रूम है आपका। 600 रुपए में, जितना आप अगर कहीं लंच करने जाओगे तो आपका 1,000 रुपए बिल आ जाएगा। आप 600 रुपए में 24 घंटे बिता सकते हो और बेहतर चीजें खा सकते हो। वाह यार। तो वो है भाई साहब। तो तो ये ओयो जिस तरह इसलिए हमारे एकदम यहाँ ओपन तुरंत। माइक के मसले समझ में आए थे, अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप के मसले समझ में आ गए हैं कि भाई पाकिस्तान में रिलेशनशिप कैसे चलाए कोई। पीसी का कमरा 30,000 रुपए का है। पीसी का कमरा अरे 30,000 रुपए एक रात का है। अब कोई कुछ खाना भी चाहे, बंदा क्या ही करे आदमी क्या फिर। ही खाए, उसके बाद ऑप्शन है सुशी खा लूं या हाँ, सुशी, खैर चले छोड़। सुशी सुशी मिल रही कराची में आजकल। हाँ, क्या सुशी तो बात है बहुत भाई मिलती साहब, है। क्या बात है साहब। हाँ, तो ये था, तो हमने एक कुछ लिखा था लोगों जो को हमको बहुत पसंद है। हाँ, रॉ बता खाने बता। का, कुछ लोगों को रॉ खाने का शौक होता है, सो सुशी उनको पसंद है, अमीर लोगों को यहाँ पर। तो ये था शेर की, हाले दिल उनका मालूम कर लिया, हाले दिल उनका मालूम कर लिया, बस उसके बाद ओयो में रूम कर लिया। तो ऐसे हमने शेर लिखे 500, कि मतलब मैं हाउस पार्टीज में तो किलर है मेरा। हाउस पार्टीज में तो ऐसे 500 शेर है मेरे पास कि, और नाइस। सब फनी, सब इसी बात है। बाबा रहेगे तो ऐसे लिखने चालू किया। फिर हमने ज्वाइन करना चालू कर दी कि लड़की के एंगल से क्या हो सकता है, कि अगर हम किसी लड़की के बारे में ऐसा बना रहे कि बेवफा होती है तो वो कैसे, वो क्या बोल सकती है, उसका क्या काउंटर हो सकता है। तो बहुत सारे फिर निकलते करेगा। फिर तो हम लोगों का मीटर बैठ गया कि हम लोग साथ में बैठते हैं, हम लोगों को शूट भी नहीं करना, फिर भी हम रैंडम शेयर बनाते हैं इधर उधर के। नाइस। तो फिर तन्मय रिएक्ट्स पे आप कैसे आए? तो फर्जी मुशायरा सीजन 2 की शूटिंग हो रही थी और मैं उसमें राइटर था शो में, तो मैं पूरे टाइम सेट पे रहता था। और तन्मय भाई से मैं पहले ऐसे बातचीत कर चुका था दूर से कि तन्मय भाई को कुछ लिखना था, तो उन्होंने जाकिर भाई ने कहा था कि ये लड़का लिख देता है। पुरानी बात, फर्जी मुशायरे से पहले की। तो तन्मय भाई से ऐसे हेलो हाई हुई थी कि भैया ऐसा है, वो वर्कआउट नहीं हुआ था प्रोडक्ट। तो वो उस पे फर्जी मुशायरे के सेट पे मिले मेरे को, और हमने बहुत हंसी मजाक किया, बहुत मजे किए, हंसी मजाक एकदम बिल्कुल। फिर वो व्लॉग भी जो एक निकला आया है, जो फर्जी मुशायरे के सेट का एक व्लॉग है तन्मय भाई का, बहुत फेमस है वो। तो वो हमने बहुत मस्ती की। तो उनने ऐसे बोल दिया कि अरे कुल्लू अगले हफ्ते तू आ जा, स्ट्रीम पे आ जा। तो वो कॉमिक्स को रेगुलरली बुलाते रहते हैं, रेगुलरली हर हफ्ते कोई ना कोई कॉमिक्स आता रहता था। नया कॉमिक आ गया कि कोई फ्री है तो आ गया। तो तुमने बोला आ जा, मैं आ गया। मैं तो उस दिन थोड़ा वो एपिसोड मैंने जोक्स वोक्स चल गए मेरे, तो एपिसोड चल गए। तो फिर वो आते गए और फिर उनको भी लगा कि सही लग रहा है, ऑडियंस को भी लगा सही लग रहा है। मेरे को इतना ज्यादा कभी, मतलब मेरे को इतना ज्यादा चेंज मेरे करियर में
तन्मय रिएक्ट इज द बिगेस्ट चेंज, कि मैं बोलूं कि एक लेवल से ऊपर लेवल कैसे हो गया ऑडियंस का और फॉलोअर्स का और चीजों का और ऑप्शंस का और क्या बोलते हैं ब्रांड्स का और अपॉर्चुनिटीज का। तो तन्मय भट्ट रिएक्ट इज अ लाइक दैट लेवल की मैं बोलूं कि उस पे आने के बाद से मेरा करियर जंप कर गया एकदम से, कि मतलब पहले मैं जिस लेवल के कॉमिक्स में था एकदम से जंप हो गया कि पहले मैं टिकट बेच रहा था 40-50 किसी शहर में बड़ी मुश्किल से कि बॉम्बे में, अब मैं मतलब 150-200 बेच रहे हैं। मेरे तो ख्याल से एक स्टैचू आप तन्मय भट्ट का भी ऐड कर ही लें उसमें, 3 हाँ जो थे, हाँ क्योंकि आई है मीन AIB वाज दैट हाँ फर्स्ट वेव ऑफ ब्रेकआउट के ओ माय गॉड इंडिया में ये कॉमेडी हो रही है, फिर जो हाँ हुआ वो हुआ, एंड देन बट लेकिन एआईबी की कॉमेडी जो एआईबी के, हाँ तन्मय एआईबी भट्ट के जो देन, स्केचेस है मतलब दोनों वेव्स मैसिव। के हेड पे एक ही आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई जीनियस आदमी है, उनको 10 साल आगे का पता क्या होने वाला है। वो एआईबी का कंटेंट आप देखो, एआईबी के जितने स्केचेस हैं वो इतने 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 बढ़िया हैं, वो सारे स्केचेस जो हैं वो इतने अहेड ऑफ इट्स टाइम है। ऑनेस्ट हाउस पार्टी करके एक स्केच है, ऑनेस्ट इंजीनियरिंग कैंपस करके एक स्केच है। कैसे सोचे यार वो, हम लोग तो तब कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं तन्मय भाई के साथ हैंग आउट करूंगा, मैं उनके साथ हंसी मजाक करूंगा, मैं मतलब उनके उनके मजे ले लूंगा किसी बात पे। मैं सोच नहीं सकता था कि तन्मय भट्ट वाज दैट बिग फॉर मी, कि यार ये आदमी एक ऐसी कंपनी चलाता है जो ऐसा कंटेंट बनाता है जो सोच भी नहीं सकते हम, कि मतलब आप किसी की बकचोदी देख के आपको ऐसा लगता नहीं कि ये सोच सकते हैं, हाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। एआईबी के कुछ स्केचेस हैं वो आप सोच भी नहीं सकते, कि आप 4 लोग बैठ के बोलोगे कि एक स्केच बनाना है हमको, आपके दिमाग में नहीं आएगा वो, कि यार ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इरफान खान हमको मिल रहा है तो आप हमेशा सोचोगे कि इरफान खान मिल रहा है आपको तो आप उसके साथ कुछ अलग कंटेंट बना लो। उनने कहा भाई एकदम घटिया गाना बनाना है, यार बहुत पार्टी अच्छा सॉन्ग, गाना है यार, क्या बहुत बढ़िया गाना है। ओफ ओफ। हम 100 करोड़ कमाएंगे, प्रोड्यूसर्स भी मुठियाएंगे, इस गाने को रीमिक्स करके फिर से गंद मचाएंगे। ये इरफान मन खान में को दम है आप तो बंद करवा दो। बंद करवा लो भाई साहब, मतलब आप ओफ। वही है कि वही है, वो उस टाइम का था, वो वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है और बहुत अच्छा कंटेंट उनका, बहुत अच्छी लेगेसी है। तो यही है मामला, तो वही है। तो उनसे मिला मैं, फिर वहां से हम लोग रेगुलर करते गए, फिर लोगों को पसंद आया, ऑडियंस को भी पसंद आया, तो हम लोग फिर करते गए और फिर अब तो अच्छा चल रहा है, हम लोगों का बन भी गया, तो बढ़िया लोगों के पसंद भी करते हैं उसके लोगों बारे में सबसे ज्यादा वही सवाल थे, तो यू गाइस शूट फॉर लॉन्ग एंड देन पुट ऑन द बेस्ट को। ऑफ, स्ट्रीम तो लंबी होती है ना। या वी शूट फॉर एन आर एंड इट्स ऐसा नहीं कि हम कोई उसके साथ छेड़खानी करते हैं। वो जो आर वाला है वो पूरा अवेलेबल होता है इफ यू ज्वाइन द तन्मय भट्ट ग्रुप। वो आप जैसे पाकिस्तान से कोई कर सकता है कि नहीं पता नहीं, बट जैसे हमारे यहाँ भी वो हमारे सुपर यहाँ चैट भी नहीं है यार हमारे यहाँ सुपर तो। चैट, हाँ तो हमारे यहाँ वो है कि वो कर सकते हो आप कि ज्वाइन, आप एक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन फीस दे सकते हो, 60 रुपए की है वो ज्यादा महंगी नहीं है। 60 रुपए आप देते हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, कि वो 1 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, और स्ट्रीम भी जब होता है, जब हम लोग लाइव कर रहे होते हैं वो, तो स्ट्रीम पे कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसमें से एडिटेड वर्जन जो होता है वो उसका उसमें हो जाता है। और क्या क्वेश्चन आ गए आपको, आपको क्वेश्चन आएंगे और लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं, लेट मी जस्ट आ जाए आस्क। लोगों के सवाल पे आ जाए, हमने बट बहुत बातचीत कर ली शायद भाई, लोगों का दिल ही लंबी नहीं भरा बातचीत हो गई। होगा। अरे साहब क्या बात। आप तो, ये जो आपकी वैसे किशन साहब का लिंग्विस्टिक स्पेशलिटी है, मैंने अभी ततस्तु हाँ देखा साहब, था, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट हाँ इंडियन स्पेशल दैट्स एवर प्रोड्यूस। और अब जाकिर खान ने जिस तरह पहली वेव शुरू की, अब ये दूसरी वेव शुरू करेंगे, एक दैट दैट वन मैन शो स्टैंड अप कॉमेडी का जो मिक्सचर है। मैं खुद इतने सालों से यही करने की कोशिश कर रहा था, बट और उसमें वो जो जाकिर खान की वो लिंग्विस्टिक टेंडेंसीज हैं ऑफ, भाई साहब वो आप में तो नेचुरली हैं, तो उन्होंने आपसे पिक किए हैं ये। मुझसे कैसे पिक करेंगे, मैं मेरे मेरे गुरु मुझसे क्या पिक करेंगे, मैंने ही पिक किया है जो उनसे किया है भाई साहब, मेरे उस्ताद हैं वो, मतलब मैं उस्ताद मानता हूँ उनको, तो आप बड़े ये भाई हैं भाई मतलब। साहब पहले से कर रहे हैं या ये अभी? ये हमारे नहीं, ये हमारे एरिया का है, ऐसी बात करते हैं हाँ। हम लोग ऐसी बात करते हैं। और मतलब ये हमारे जैसे, मतलब ऐसा लगता होगा हम लोग, जैसे शुरू में हम कॉमेडी, जैसे जाकिर भाई हिट हुए ना, तो हम लोग जब कॉमेडी करते थे तो हम लोगों को पूरा ये आता था कि ए कॉपीड फ्रॉम जाकिर खान, ए कॉपीड फ्रॉम जाकिर खान, ए जाकिर खान जैसे बात मत कर, ए उसके जैसे बात मत कर। भाई मैं उसी एरिया से आता हूँ, तो मैं कैसे और कैसे बात करूंगा, और क्या तरीका है। इवन तो बहुत सारे लोग कॉपी भी करते थे जाकिर भाई को, अभी भी करते हैं, लेकिन वही है हम लोगों का बहुत वो है कि हम लोगों को लाइक हमारा लिटरली, हम जाकिर भाई से मिलते थे तो हम कहते थे भाई ये हो रहा है, हम क्या बोले इस बात को। तो फिर हमारा एक प्रॉपर 2 साल का वो हुआ, आर्क हुआ, कि हमने 2 साल तक मेहनत करी अपने एक्ट्स पे नॉट टू साउंड लाइक जाकिर खान। कि कभी बार हमको भी लगता था कि क्योंकि हमारा इतना ज्यादा हम उनका कंटेंट देखते थे और इतना इंस्पिरेशन था, तो एक तो लैंग्वेज सेम है, बोलने की बातें, एक्सेंट सेम है, और हम कभी कभार वर्ड छोड़ते समय भी जाकिर भाई वाले एक्सेंट कर दिया या उनके तरीके से छोड़ दिया, तो वो लग रहा पूरा ओवरऑल एक्ट जो है जाकिर खान लग रहा है। तो हमने 2 साल मेहनत करी अपने एक्ट पे कि नाउ आई डोंट साउंड लाइक जाकिर खान, इवन दो आई हैंग आउट विद हिम लाइक एवरी ट्राइसडे। फॉर्चुनेट, आई एम फॉर्चुनेट। और सास्तु की आप बात कर रहे हो, मैं मतलब मैं फॉर्चुनेट हूं दैट आई टूर्ड विद हिम विद दैट शो, कि मैंने वो शो के साथ मतलब मैं ओपन करता था वो शो, तो मैंने वो शो कम से कम 20 से 25 बार देखा है।
और मैं ये बात मैंने जाकिर भाई को नहीं बताई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर पे कोई आज तक मेरे को ग्रीफ नहीं है मेरी जिंदगी में। मतलब मेरी बहुत छोटी फैमिली, मेरी मम्मी और मैं। आई हैव नेवर सीन माय ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव नेवर सीन माय कजिन्स, आई हैव नेवर सीन माय पैटर्नल फैमिली, आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी डाई इन माय फैमिली। आई डोंट नो व्हाट हाउ डज दैट फील्स व्हेन somebody very close to you or somebody who you look up to like goes away for the I don't know that feeling. I don't have that sorrow in my heart. बट मैं तथास्तु देखता हूँ एंड में आई सॉब लाइक अ चाइल्ड। मतलब मेरे को वो इमोशन कैसे जाकिर भाई मेरे में डेवलप करते हैं, आई डोंट नो। इवन दो आई नो द शो, मेरे को पता ही इसमें ये बात आने वाली है, आई नो उसके पीछे क्या ब्रेन चल रहा है, उसके पीछे क्या स्टोरी बनी। आई क्राई लाइक एनीथिंग। मैं घर पे देखा वो शो, फिर भी मैं रोया। तथास्तु इज बहुत ही बढ़िया शो है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत गेम अप कर दिया जाकिर भाई ने। मतलब वो उनको भी रियलाइज नहीं हो रहा कितना गेम अप कर दिया उन्होंने। आप सिंस राइटर भी हैं, व्हाट मेक्स जाकिर खान लाइक मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स इन द वर्ल्ड? I think that he talks to a lot of people. He मतलब उनका दिन का मेजर टाइम जो है वो लोगों से बात करने में जाता है। वो इतना ज्यादा वो ना टीवी देखते हैं, ना वो गाने सुनते हैं, ना वो इतना ज्यादा उनका कुछ और है। वो सिर्फ लोगों से बात करते हैं। उनका सुबह से उठ के लोगों के फोन आते हैं और वो सबसे उतनी एनर्जी से बात करते हैं, उतने एंथुजियाज्म से बात करते हैं। उनको सबकी, जितने लोग उनको, अगर आप उनसे एक बार मिल लेंगे तो वो आपकी फैमिली में क्या हो रहा है उनको सब पता होगा, सब याद होगा। आप उनको 6 महीने बाद फोन करोगे तो वो उसी एंथुजियाज्म में बात करेंगे। आई थिंक दैट इज हिज कंजम्पशन। कि जैसे मेरा कंजम्पशन है कि मैं बुक पढ़ता हूँ, पिक्चर नहीं देखता हूँ, मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा। उनका है कि वो इतने लोगों से बात करते हैं और उन्हें इतने ज्यादा लाइफ के फेजेस देखे ना, कि एकदम भज्जर गरीबी भी देखी है, एकदम अमीरी भी देखी है, एकदम कोई नहीं जानता तब भी देखती थी। क्योंकि वो हिंदी कॉमेडी करते थे इंग्लिश सर्किट में दिल्ली में, तो उनसे लोग बात नहीं कर रहे हैं, फोमो कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, वो भी देखा है। और फिर एक टाइम पे वो द बिगेस्ट कॉमेडियन इन द कंट्री, तो वो भी देखा है। तो इतने स्टेटसफियर के लोग हैं ना, और उनको लोगों से बात करना बहुत पसंद है। आई थिंक दैट मेक्स हिम, क्योंकि उनको इतनी जगह से इनपुट है ना स्टोरीज का, इतने कोने कोने के लोग। उनके कोई 10 साल पहले कोई टैक्सी ड्राइवर ने उनको जो है अहमदाबाद से मुंबई छोड़ा होगा, वो आदमी का फोन नंबर है, उसकी शादी में जा रहे हैं वो रैंडमली, कोई लेन देना नहीं, बस उसकी कहानी अच्छी लग गई तो चलो बातचीत कर लियो। 10 साल से बात ही कर रही है और कैसे हाल चाल है। उनको रैंडमली ऐसे रात में उनके साथ आप हैंग आउट करो तो लोगों के फोन आते हैं कि जाकिर भाई बात कर रहे हैं कि हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं ये तो हमारा फ्रेंड है बहुत अच्छा। और जाकिर भाई फोन करके बोल रहे हैं कि ये 6 साल से मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ, वो दोस्तों के साथ बैठा है, किसी ने बोल दिया होगा तो उसने फोन लगा दिया कि यार अपना भाई है, और वो उसी आत्मीयता से बात करते हैं। तो आई थिंक दैट्स मेक्स हिम द बिगेस्ट। और राइटिंग तो वही है कि हाउ मेनी पीपल यू टॉक टू। हम तो पागल हो जाते हैं, इतने लोगों से कैसे बात कर सकते कोई, बोरिंग बोरिंग लोग हैं। अब वही है कि हर बार आप 10 लोगों से बात करोगे तो 10 के 10 तो इंटरेस्टिंग मिलेंगे नहीं, उसमें से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है इस सब चीजों में। कि भाई एक आदमी को बुलाया, जैसे मैंने बोला कि यार शहजाद भाई बहुत बढ़िया आदमी है यार, शहजाद जाकिर भाई आपको मिलना चाहिए। हम लोग रिकमेंड करते हैं लोग एक दूसरे को कि यार उससे मिलो, वो देगा कोई नई चीज। तो हम लोग जैसे साथ में बैठे तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यार उसको लेके आते हैं एक दिन, वो बढ़िया बात करेगा। तो मैं किसी को लेके आ गया और वो बोरिंग आदमी निकल गया, तो गए ना 3 घंटे आपके, वो कुछ कुछ देखे नहीं गया कंटेंट, या कुछ मजा नहीं आया उससे बात करके। तो आई थिंक जाकिर भाई का वही है कि वो इतने लोगों से बात करते हैं, इतना इतना ज्यादा उनका बड़ा सर्कल है कि उनको इतनी चीजें पता रहती हैं। आपने दैट मेक्स हिम तथस्तु का द। भी प्रोग्रेस देखा? स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोग्रेस होता है कि यार यू फाइंड द बेस्ट जोक्स, जोक की बेस्ट आर्टिकुलेशन ढूंढते हैं। सो फॉर द इमोशनल पार्ट्स वो शुरू से ही थे और वो मोर और लेस वैसे ही हैं, या उनका भी वही प्रोसेस था कि ही गॉट टू द हार्ट ऑफ इट एज ही केप्ट परफॉर्मिंग मोर एंड मोर? एकदम शुरू से व्हेन जाकिर भाई डिड इट तथास्तु, आई डोंट रिमेम्बर, मैं तब नहीं करता था। तो जब कोविड के बाद उनने के साथ, कोविड के बाद मैंने देखना चालू किया और मैं देखता तो तब तक वो बिट्स आ चुके थे ही। वो आखिरी वाला पूरा कहानी आ चुकी थी। इट वाज सराउंडेड। तो जाकिर भाई ने हमको 2017-18 में बता दिया था कि मैं अगला एक स्पेशल बना रहा हूँ और वो मैं फैमिली पे बनाने वाला हूँ। तब हमको बिल्कुल, उनको भी नहीं पता था वो क्या बनाने वाले। उन्होंने बस बोल दिया कि मैं अगला स्पेशल जो है वो, हक से सिंगल जस्ट बाहर आया था और बहुत बढ़िया स्पेशल था हक से सिंगल। उन्होंने बोला कि भाई मैं अगला स्पेशल बना रहा हूँ और आई हैव ग्रोन वेरी क्लोज टू माय फैमिली इन द लास्ट 10 years, सो आई वांट टू डॉक्यूमेंट दैट। एंड उसके पहले 10 साल आई वाज इन क्लोज विद देम एंड आई वाज लाइक वेरी मच, आई इग्नोर्ड देम। एंड मैंने बिल्कुल, तो मैं ये जो टुगेदरनेस है उस पर एक शो बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बना दिया था। तो वो तो उनके दिमाग में था ही कि वो तो आर्क लेके आनी है। बट एज द शो प्रोग्रेस्ड, और अगर आप लाइव देखेंगे उसका, अब तो लाइव नहीं देख सकते आप, लेकिन लाइव वो 3 घंटे का शो होता था तथास्तु। इट्स ऑन Amazon फॉर 1 घंटा 40 मिनट। लाइव वो डबल है, वो उसकी बहुत सारी बीच की स्टोरीज हैं, बीच सारे बीच के न्यूआंस जो नहीं हो पाए Amazon पे। हाँ, तो वही है, इट प्रोग्रेस्ड। और आई वाज फॉर्चुनेट, आई वाज ऑन द टेपिंग ऑफ दैट शो आल्सो। तथास्तु जब टेप हो रहा था तो आई वाज इन द स्टूडियो।
लाइव में भी भाई गाना की बजता था या वो अमेज़न में? कुछ दैट सॉन्ग इज नहीं 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 परफेक्ट। नहीं वो गाना गाना तो जीशान भाई हैं, जाकिर भाई छोटे भाई हैं, हमारे बड़े बहुत भाई अच्छा हैं, है, बड़े बड़े वो बहुत हैं, अच्छा है। दोस्त हैं वो, तो हम लोग तो वो गाना तो बाद में डिसाइड हुआ कि ये बजेगा, बहुत बाद में। और फोटोज वोटोज बहुत अच्छे, और मतलब वही कहानी है, इतनी बढ़िया कहानी है यार तथास्तु की, इतनी बढ़िया कहानी है। उसमें बीच में एआईबी का पूरा आता है, उसमें तन्मय भाई का पूरा इतना सेगमेंट है कि एसहोल विद अ गोल्डन हार्ट। और Please ask him ये about all the possible outcomes if Vishal Bhai was a person. विशाल भाई, भाई अभी मैं दुबई में था 5 दिन विशाल भाई के साथ। अरे यार भाई साहब, वो इंसान जो है वो इतना फनी, एक तो फनी आदमी है बहुत ज्यादा। तो मैं फनी इंसान की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। ये मेरे मेरे अंदर खामियां है कि मैं अगर फनी इंसान है तो मैं जो है मेरे में रिस्पेक्ट रहती है वैसे। और बड़े भाई भी हैं, राइटर है बहुत सारे, एआई भी बहुत सारे स्केचेस उनने लिखे हैं, उनके ब्रेन चाइल्ड हैं, बहुत शानदार राइटर है विशाल भाई, बहुत वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन द कंट्री राइट नाउ। कॉमेडी उनकी बहुत शानदार। हम लोग एक शो लिख रहे थे साथ में, वो कैंसिल हो गया, बट वो शो अच्छा आता है बहुत। तो तो विशाल भाई वॉज अ पर्सन, इफ विशाल भाई इज अ पर्सन, तो उनको ऐसा है कि वो क्रिप करते हैं, उनका जोक फॉर्मेट ही क्रिपिंग है, कि हम्म। वो ऐसे नॉर्मल जिंदगी में भी कि अरे वहां चलेंगे खाना खाने, अरे यार पराठे खाएंगे क्या शाम को, तो चावल खा लें, चावल कौन खाता है यार शाम को, सो जाएंगे उसके बाद, मतलब और आप बोलोगे चलो पराठे, हाँ चलो, तो वो चल देंगे पराठे खाने, लेकिन वो क्रिप करेंगे पूरे टाइम। तो ये तो ये है विशाल भाई, बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। How are you so smooth, कुल्लू भाई? ये तो साहब आपको शो पे आना पड़ेगा, अब आप पाकिस्तान से हैं तो मैं माफी चाहता हूँ, जब वीजा खुलेगा तब करेंगे, हम भी करेंगे एक बार पाकिस्तान लेग, कराची कितना इस्लामाबाद फन होगा लाहौर। यार, if we can just tour each other's countries. बहुत मजा हमारे आएगा सारे यार, जो रोने हैं खत्म हो जाएंगे। खत्ते हो जाएंगे वैसे मैं भाई साहब एक। संजय से मैंने बात की हुई है। हाँ। संजय ने बोला है वो करवा सकता है वीजा, तो अगर वो हो गया। नहीं लेकिन वो तो आप, वो तो एक बार का, कितनी बार जाओगे आप, जब प्रॉपर खुल जाए वीजा, यूरोपियन यूनियन बन जाए तब आएगा मजा। अगर बस में आते जाते रहे तो फिर वो तो फिर वही 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 कि भाई, और तो वो शायद हमारे बच्चों के लिए वो हो सके जिस तरह हाँ के। बच्चे बच्चे तो हाँ, पता नहीं वो लोग ये आएंगे तो ओपन माइक होता है। करने, या हमारे अब्बू का ख्याल, वो ख्वाब था, हम जा रहे हम्म, हैं पूरा करने, मैं जा रहा हूँ गुजरात, तो वही है। तो हाँ, और क्या सवाल है भाई, ठीक है। सवाल ले लेने पड़ा। सवाल ये है कि आपकी कमर और शोल्डर्स का दर्द कैसा है? ये कैसा आंट सवाल। क्योंकि वो पूछ रहे हैं, आंट यू टायर्ड ऑफ कैरिंग तन्मय's चैनल? अरे यार भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। नहीं भाई साहब, बहुत उसमें और भी लोग हैं, हम पे ऐसा, आप हम पे ऐसा सितम ना करें, हम तो उसके छोटे से एक सिपाही हैं उस पूरी ओहो। पूरे मर्द से क्या बोलते हैं उसको, जो भी है उसके हम जरा से एक पुर्जे हैं, लेकिन वही है कि कोशिश कर रहे हैं, मतलब और अभी क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा अपने आप को वो करता नहीं हूँ, मैं नया आया हूँ उस पैनल में, इसलिए मेरे को लोग पसंद करते हैं। मैं भी 1 साल बाद पुराना हो जाऊँ, तन्मय भाई वगैरह पूरे 3-3 साल से कर रहे हैं, तो वो इसलिए मैं थोड़ा अलग साउंड करता हूँ उसमें, बस और कुछ नहीं। In लेकिन our country, musicians, comedians are not even allowed to open bank accounts and their work is not recognized. कोई भी freelance उसको मुश्किल होती है पाकिस्तान में अकाउंट खोलने में. Is the experience similar in India? या फ्रीलांसिंग, आई स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट अ क्रेडिट कार्ड, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, इवन दो है इंडिया में सीन प्रॉपर है, क्योंकि कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं जो प्रॉपर वर्क करती हैं, कि जो आपको फैसिलिटेट करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, जो आपको आपका पीआर बिल्ड करेंगे आपको, तो उसमें यू बैंक्स नो कि इट्स अ, और अब तो इट्स नॉट द थिंग, अब तो फ्रीलांसर्स अर्न अ लॉट, फ्रीलांसर्स आर प्रॉपरली लुक्ड, कि अब तो घर वाले भी आर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो इकोनॉमी हमारी, जो हम्म। इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स और ये सब आते हैं, वो 3,000 करोड़ की है इस बार। जो 2023 का वो है, 3,000 करोड़ रुपए इन्फ्लुएंसर क्रिएटर इकोनॉमी में जा रहे हैं, जिसमें आपके ब्रांड प्रमोशंस हैं, जिसमें आपके प्रोमो शूट्स हैं, जिसमें आपके, तो वो जितना पैसा टीवी में डालते थे ब्रांड्स, वो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो नाउ तो इट्स अ प्रॉपर इंडस्ट्री, यू हैव थिंग्स फॉर हिम, यू हैव प्रॉपर चैनल्स फॉर हिम, तो नाउ तो आप प्रॉपर अगर फ्रीलांसर हो तो आपके पास चैनल्स हैं, बट थोड़ा सा तो है कि फ्रीलांसर अगर आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो तो लीगैलिटी है उसमें, मेरे को लगता है सोशल इतना ज्यादा कोई दिक्कत है, लीगैलिटी की दिक्कत है वो, कि उनके पास भाई प्रॉपर आपकी वो नहीं है। आईटीआर आपके यहाँ होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो आप लोग? बस वही रेगुलर भरें तो ये मेरे क्या ही ख्याल से हो समझा जाएगा हुआ है बस, यार, लेकिन मतलब टैक्स रिटर्न तो भरने होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं टैक्स नहीं, रिटर्न नहीं, नहीं अरे नहीं तो कुछ और जंग तरीके से हम होता होगा ना, घूम सड़कों पे घूम रहे होते हैं हम, कोई पैसे फेंक मुझे देता है, पता हम नहीं यही भाई आप जेब लोगों में का, डाल मुझे पता नहीं आप लोगों को कुछ और होता होगा भाई, मतलब आई डोंट नो द टर्म यार, हद हो गई यार। शहजाद भाई मजे ले लो, गरीब चलो आदमी भाई, आप थोड़ा। थोड़ा थोड़ा तो करने देना यार, हाँ वैसे ही करें लोग। करें आप, कोई ये मैं लोगों को बता दूं, कुछ आपका लोग ओवन माइक है। 2-3 लोगों ने ये भी बोला था, देयर लाइक प्लीज क्या? आस्क हिम व्हाई ही इज बुलीड इन दैट चैनल। तो मैं चाह रहा था कि मैं खुद ये बोल दूं
कि जो लोग कमेडियंस में नहीं बैठते उनको ये समझ नहीं आता कि कमेडियंस आपस में कैसे बैठते हैं। तो हमारे भी कभी कभी कमेडियंस आते हैं और हम इसी तरह बात करते हाँ, हैं, पीपल लाइक तुमने उसका मजाक उड़ाया। आई वाज लाइक यार, अगर दो यही तो होता बॉक्सर है। स्पारिंग कर रहे हैं तो आप उनके जिम में जाके नहीं बोल सकते हाय इसको मुक्के मार। कमेडियंस आपस में यही करते हैं, यही तो हमारी और जिंदगी है। और प्यार, जितना जितना ज्यादा सामने वाले की बुलिंग हो रही है उतना प्यार है। तन्मय भाई मेरे से बहुत प्यार करते हैं, जाकिर भाई तन्मय भाई, ये लोग बैठते हैं मेरी इतनी बेइज्जती करते हैं। और वो, मैं भी कॉमिक्स के साथ बैठता हूँ, तो कॉमिक्स में अब क्या, 4 कॉमिक्स बैठेंगे मिलके बात करेंगे, अरे तेरा क्या बढ़िया जोक है भाई, ये वो, ये कोई बातें करने की, यही तो है ना कि यार ये क्या कर रहा है तू, और ये वो बकचोदी बकचोदी क्या है, यही तो है बस। लेकिन वही है कि कॉमिक्स को पता रहता है कि कहाँ इट्स बुलिंग और कहाँ इट्स जोक। कोई नॉर्मल आदमी यही बातें करेगा तो वो बुलिंग लगेगी, लेकिन हम उसको जोक फॉर्मेट में करते हैं, तो सामने वाले को पता है कि जैसे मुझे पता है कि वो बुली नहीं कर रहे हैं मेरे को, वो मजाक कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ हमारे जोक आउट ऑफ अ सिचुएशन, और बुली अभी भी जो करते हम हैं तन्मय भाई। जिस जिस ग्रुप में हम लोग कॉमेडी कर रहे होते हैं, उनके अब स्टार्टिंग जोक्स वो हैं जो हमने ग्रुप में जिस चीज का मजाक उड़ा रहे होते थे, नाउ दे आर देयर ओपनिंग जोक्स। एक्चुअली हाँ हाँ, एक्चुअली में। एक लड़का है हमारा हारिस, वो थोड़ा 19 हाँ साल का है, तो वो थोड़ा हाँ। प्यारा सा है। तो हम्म। हम कहते हैं ये कभी बाइकिया पे पैसे नहीं देता। बाइकिया होती है जिस तरह उबर बाइक। तो हाँ हाँ हम उसका समझ यही गया। मजाक उड़ाते थे कि बाइकिया वाला कोई तुझसे पैसे नहीं मांगता। बढ़िया जोक है ये, बेहतरीन जोक है ये, अब वो ओपन करता है, ओपन करता बहुत है, फिर बढ़िया मैं जोक है ये। अच्छा मैं बोल देता हूँ, प्लीज लोग ऑफेंड ना हो, हाँ, बिकॉज अगेन कॉमेडियंस हाँ, हैं। मैं एक जोक करता हूँ कि हाँ, आप कुछ भी लिख देना, हमारी पार्टी है एक पीटीआई वाले, वो मुझसे बहुत इश्क करते हैं। तो आई वाज लाइक हाँ, मैं आपकी 3 पेज का बात भी बात। ऐसे लिख दूं ना कि आईएमएफ में जो मसला हुआ है वो इस वजह से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। 3 पेज के नीचे भी कमेंट आएगा, बात तेरी सही है पर शक्ल तेरी लंड है। ये और मैं और फिर बढ़िया बात है। देन आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट लंड जैसी शक्ल हमारे अगले कॉमिक हैं। तो वो एक सेगवे बना लिया। एक सेगवे बन जाता है हमें। तो बहुत फिर बढ़िया। जब वो नया कॉमिक आता है, वो उसी सेगवे से खेलता है, तो उसके पहले जो अब ऑफ 1-2 मिनट कोर्स, बन गए हैं वो उसी पे बन गए हैं। नाउ माहौल इन बन गया ना पूरा। इन हम्म। isolation, if somebody writes these sentences on Twitter, this is what Shahzad said about this other comic, अब तो वो तो वो फिर it वो it's आउट ऑफ it's कॉन्टेक्स्ट है ना। yes it sound like the worst thing in the world, but क्योंकि हमने अब उसका एक मोमेंट बना दिया है, फिर हमारी इंटेंशन है कि ऑडियंस एंटरटेन हो, वो जब आता है उसको भी कितना हाई मिल जाता है, क्योंकि वो आता है पहले और यूं माइक देखता है, फिर अपनी शक्ल देखता है और फिर ऑडियंस को दुखी नजरों से देखना शुरू हो जाता है। वो पहला लाफ उसको भाई, और उसको पहला लाफ मिल चुका है, अब वो उसको सिर्फ उस पर राइड ऑन करना है। हाँ राइड ऑन, हाँ राइड ऑन। ओ हो या माय गॉड। टैग दे दिया आपने उसको। इनुएंडोस, टू द इनुएंडोस एंड ऑल। एक्सटेंड के बाकी कॉमिक्स आर लाइक आपने इसको इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, इसका तो शुरू में सारा फायदा वहां पे मिल जाता है। हाँ तो ये है सो तो या बुली, पीपल नीड टू जो जिन लोगों को ये है कि मेरे को बुली, एक तो मैं सबसे छोटा हूँ, उस पूरे ग्रुप में सबसे छोटा हूँ मैं, सब लोग मेरे से 10-10 साल बड़े हैं, मेरे से काम में बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैं छोटा हूँ, और इसलिए उन लोगों का हक भी बनता है कि छोटे भाई जैसा, छोटे भाई आपके वो है ना कि छोटे भाई तो मजाक ही रहेगा और क्या है, लेकिन छोटे भाई को फिर वो है कि हम लोग कहीं खाना जाने जाते हैं तो मैंने आज तक वॉलेट नहीं निकाला कभी भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं, मेरा वो है कि मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ तो आई कैन बी द किड। जैसे मैं बहुत अपने नॉर्मल सर्कल्स में बहुत डैडी किस्म का आदमी हूँ कि मतलब ये होगा ये होगा, सुनो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये यहाँ खाने यहाँ जाएंगे यहाँ पियेंगे यहाँ। इन लोगों के साथ आई कैन बी द किड, आई कैन, मैं गाड़ी में उछल के बैठ जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, कहीं पहुंचूंगा, महंगी चीज मंगा ली, कुछ करेगा, बड़े भाई लोग हैं संभाल लेंगे अपने को, तो ये है मामला। तो आई एम द इंडिया में आप यंगर बाइक ब्रदर। इंडिया में आप बाइकिया के पैसे नहीं देते कभी भी। हाँ भाई साहब। सुना है आपकी नई मूवी आ रही है मिशन इम्पॉसिबल, टेल अस समथिंग अबाउट दैट। अरे यार ये मैं बताता हूँ, इसकी कहानी ये है भाई साहब, बड़ा लोगों के बहुत पुराने वो हैं। तो एक बार हम स्ट्रीम कर रहे थे, तो एक कोई मोहतरमा थी, उनने लिख दिया, मुस्कान मिश्रा नाम था उनका, उन्होंने लिख दिया कि कुल्लू इज सो क्यूट, तो उस पर वो गैग बन गया था पूरा अच्छा, कि वहां से मुस्कान अब तक, ये ये मुस्कान भाई की साहब मुस्कान आ चमकान रहा अब तक नहीं उतरी है, ये है। भाई साहब ये चल रहा है वो, कि फिर हमने ये कर दी थी कि अगर ये वीडियो नंबर 1 पे ट्रेंड होगा इंडिया में तो कुल्लू और मुस्कान मिश्रा मिलेंगे, तो नंबर 2 पे ट्रेंड हुआ था उस दिन, यूट्यूब इंडिया पे नंबर 2 पे ट्रेंड हुआ था, मतलब वो बहुत तेज चला था वीडियो। और वो ये था कि सिम कमेंटिंग फॉर मुस्कान एंड कुल्लू, और वो बढ़िया चला, तो अभी तक याद है लोगों को। आस्क कुल्लू अबाउट साइडर ओपी। भाई साहब साइड एंड ओपी साहब, मतलब मेरे को अगर आप पूछोगे कि द फनीएस्ट पर्सन आई नो इन दिस वर्ल्ड, दैट हैज टू बी गोपाल जी।
मेरा फॉर्चुनेट हूं मैं कि मैं उनके साथ बैठ पाता हूँ, उनसे बातचीत करने का मेरे को सौभाग्य मिलता है। द लास्ट ईयर का मेरा अगर हाईलाइट होगा कुछ, उनसे भी मैं फर्जी मुशायरा मिला था। वो सब वो राइटर्स रूम में भी हैं, बहुत सारे जो शेर हैं जो लोग बाग मुझे टैग करते हैं कि कुल्लू भाई क्या लिखा है आपने, वो मोस्टली उनके लिखे हुए हैं। और मेजर जो पंच, वो मतलब वो इतने फनी इंसान है, वो इतने ज्यादा फनी और इतना ज्यादा आर्टिकुलेट। उनका आर्ट, वो एनएसडी का है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो हमारे यहाँ का टॉप स्कूल है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इरफान खान, नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, ये लोग सब जिस स्कूल से हैं उस स्कूल से हैं गोपाल जी। और वो इतना ज्यादा उनको चीजों के बारे में पता है, और वो मतलब मेरे को बिठाते हैं, हमको बुलाते हैं, चीजें सिखाते हैं। और इतनी मेरे को पिछले 1 साल का मेरा हाईलाइट ये है कि मैं गोपाल जी के साथ बहुत हैंग आउट किया हूँ मैंने, और बहुत सीखा उनसे। बहुत फनी आदमी, मतलब मैं उनके किस्से ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता सबके सामने। मैं शहजाद भाई को बताऊंगा ऑफ द, ऐसे फनी फनी बातें, उनकी बोलने का तरीका, वो कुछ भी बोलने इतना फनी लगता है। फर्जी मुशायरे के कितने शेर थे जो उतने फनी थे नहीं, लेकिन गोपाल जी ने बोले तो इतने फनी लग गए। उनका एक शेर है कि नाउमीदगी के रास्ते से जरा हट के मिलो, दुनिया की भीड़ भाड़ से जरा कट के मिलो, नाउमीदगी के रास्ते से थोड़ा हट के मिलो, और दुनिया की भीड़ भाड़ से थोड़ा कट के मिलो, और बोर हो गया हूं अब मैं थ्रीसम से, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से डट के मिलो। तो गोपाल जी जब लैंड करा देंगे, बोर हो गया हूं अब मैं थ्रीसम से, और भाई जनता पागल की मैं, ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। एक शेर है कि, एक शेर है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही हम लोगों को ऐसा था कि यार ये डालेंगे नहीं डालेंगे, वो था वो कि मतलब उसमें हमको फनी नहीं लग रहा था, डालने का तो कुछ नहीं था कि, लेकिन हमको लगा कि डालते हैं कि 500 रुपए की तो केवल टिप देती है वो, और कोल्ड कॉफी पूरी मंगाती है, लेकिन एक सिप लेती है वो, और तू क्यों पैसे खर्च कर रहा है उसकी बिकनियों पे, मैंने खुद देखा है, सिर्फ स्किनी डिप लेती है वो। और ये गोपाल जी पढ़ रहे हैं। अरे बहुत अच्छा फॉर्मेट है यार, ये हमें ट्राई करना चाहिए। फर्जी अरे करो करो मुशायरे। साहब, करो करो, हमको बिल्कुल पूरी तरीके हम से तो आपको कोई आया। 1 साल 2 साल से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कमेडियंस इकट्ठा ही नहीं हो रहे करने के लिए, बट हम हम्म। छापने वाले हैं, सारे फॉर्मेट छापने वाले हैं हम। फर्जी मुशायरे तो करो आप साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। ए फॉर्मेट है, मतलब ए वन हम्म वन हम्म। टू टू मैं भेज दूंगा आपको फॉर्मेट, और वो आप इजीली कर लोगे, बहुत फनी है। How is stand-up culture growing in India? Whether there is room for growth or it has reached its peak? There is always room for growth. Uh, there is room for growth, but of course the peak has, like, there used to be a time when it was better than it's what it is right now, because of the creator economy booming and the Instagram thing, reels coming on, and people are like shifting, people are not watching long format content that much. तो एक टाइम पे जो कॉमिक्स का रौला होता था वो थोड़ा सा कम हो गया है, because of a lot of new things which are coming on, a lot of other टाइप ऑफ क्रिएटर्स कमिंग आउट। तो पीपल डिवाइड हो गए। एक टाइम पे लोगों के पास सिर्फ यूट्यूब था देखने के लिए, तो यूट्यूब पे क्या चलता था, यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी चलती थी, दैट्स व्हाई वी हैव दीज मेनी स्टार्स। अब इंस्टाग्राम के स्टार्स हैं, अब इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर्स हैं वो स्टार्स हैं। इवन दो स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में बहुत सेटल्ड इंडस्ट्री है, प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर पीपल आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, पीपल आर स्टार्स, stand up comedian stars, they are rejecting movie offers, they are making as money as a big अगर वो प्राइम वीडियो से उतने ही पैसे लेते हैं जितने कोई बड़ा स्टार पैसे लेता होगा जो ए लिस्टर है, और उनकी उतनी रीच है, उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा है। तो स्टैंड अप कॉमेडी इज अ वेरी वेल इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड क्या देयर इज रेंज स्टिल है? रूम फॉर ग्रोथ। एक ए लिस्टर की रेंज, अगर Amazon प्राइम का स्टैंड अप स्पेशल है, वो कितने का खरीदेगा Amazon? अगर बहुत सुपरस्टार कोई कॉमेडियन है 5 से 10 करोड़ का भी खरीद सकता है। 5 से 10 ये भी करोड़ मतलब मैं शायद मैंने कम बोल दिया, मेरे को पता नहीं। आपका तो मतलब अगर आपको 1 2 साल लगते हैं वो तो निकल मैं गए आपको एक आपके। बात बता, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शो आया था, मैं शो का नाम नहीं बता सकता, ना प्लेटफॉर्म का नाम बता सकता हूँ। उसमें कुछ 10 एक कॉमेडियंस थे उस शो में, और हर कॉमेडियन को 50 लाख रुपए मिले थे 12 दिन के, 12 दिन के। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे साथ भी यही हो। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा कि वो पैसे मिलने नहीं चाहिए थे, मैं बता रहा हूँ इतना ग्रैंडियर का लेवल है कि आप अगर उस लेवल के कॉमेडियन हैं तो आपको फिर लादा जाएगा पैसों से। अहम यार। इंडिया में है, आ, मतलब आ गया नेटफ्लिक्स, विद नेटफ्लिक्स कमिंग, विद प्राइम कमिंग, विद हॉटस्टार कमिंग, तो अब वो हो हम गया, मतलब अब हम मॉडेस्टी हमारे करने की जरूरत नहीं। अगर लोकल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अगर बोले ना यार हम स्पेशल शूट करके आपका डालना चाहते हैं, तो बोलते हैं हमारे पास 1.5 लाख रुपए, जो कि इंडिया आधा कर लें समझे, मतलब 50-60 हज़ार रुपए देकर पूरा स्पेशल चाह रहे होते हैं आपसे। यहाँ पे ये आपको कोट कर दे रहे होते हैं। What are the dark sides of the industry and what are some changes you want to bring to it?
Yeah, the dark side is that people are very competitive, which is good also. And the thing is that it's not lucrative. People don't make a lot of money out of it. And like वही है कि वो इनकम डिस्पैरिटी इतना ज्यादा है ना कि जो बड़े कॉमिक्स हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, छोटे कॉमिक्स हैं वो नहीं कमा रहे। लेकिन जो मतलब इंडिया में ऐसा है कि अगर आप अच्छी कॉमेडी कर रहे हो, ठीक ठाक कॉमेडी कर रहे हो, आप 2-3 चीजें और कर सकते हो। कॉमेडी के साथ राइटिंग अगर आप कर सकते हो या किसी के साथ और काम कर सकते हो, कोई आप प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आप अच्छा पैसा कमा लोगे। ऑल द पीपल हु आर वर्किंग एंड वेरी आर हार्ड वर्किंग एंड आर क्रिएटिव, दे आर अर्निंग मनी इन मुंबई, इतना आई कैन गारंटी। ये तो मैं बट अपने एक्सपीरियंस से और आपकी बातें सुनकर भी, ये एक कॉमेडी का फायदा है कि अगर आप अच्छी कॉमेडी करते हैं ना, तो लेट्स से अगर तन्मय भट्ट शाहरुख खान है, आप 1-2 साल में हील आप रीच आउट हो जाएगा, आपसे दोस्ती हो जाएगी। ये किसी और इंडस्ट्री में ये नहीं हो सकता कि आप साल 2 साल भी अच्छा काम कर लो ना, उस इंडस्ट्री में जो टॉप 10 लोग हैं उनसे आपकी या एटलीस्ट मैसेजेस पे बात हो जाएगी। आप उनको मैसेज करो तो वो रिप्लाई कर देंगे। रिप्लाई करें, वही वही। तो डार्क चीजें तो यही है कि एक तो वही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और चेंजेस ये लाना चाहता हूँ कि थोड़ा और ओपन रहे लोग बाग, थोड़ा और फ्रीडम मैं चाहता हूँ कि बातें करने में, वो है कि इतना ज्यादा लोग जज ना करें चीजों को, यही चेंज लाना चाहता हूँ। बाकी तो क्या है, सब अपना अपना करें और क्या। FIR ना कटे। कुल्लू और शौहर और ओपी रिलेशंस में है। हाँ हाँ। नहीं, और एक और चेंज लाना चाहता हूँ कि आई वांट मोर डाइवर्सिफाइड कॉमेडियंस। आई वांट पीपल फ्रॉम, अभी स्टिल द इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी कम्युनिटी इज वेरी लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक like strata of people. Like they are very limited to the same kind of, even though अब थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा new people are coming out, new voices are coming out, but I still would want a guy from for example Siliguri to come and be a star of this country, talking about how he grew up in a village in Assam. I would like to see him being a person coming from a person of any gender coming from a marginalized community, being a superstar, and talking about like how Dave Chappelle does, or how like Richard Pryor used to do. I would want my comedy to be there. I want to see a guy coming from a South Indian state, not speaking Hindi, and being the biggest superstar in the North India. I would like to see that. And it happens. Like Gabriel Iglesias Mexico से है, but वो superstar है अमेरिका में. I would like to see that. मैं जितना डाइवर्सिफाइड होगी कॉमेडी उतनी अच्छी होगी, उतनी नई वॉइसेस होंगी। हमको जब लगेगा कि वॉइसेस खत्म हो गई हैं, कोई नया बंदा आएगा, कोई नया इंसान आएगा। कुल्लू और शौहर ओपी रिलेशंस में है। हाँ। भाई साहब, शौहर ओपी के साथ तो सब रिलेशन में है, और वो मतलब शौहर ओपी अपनी बीवी के ही शौहर नहीं है ढंग से, तो हमसे क्या ही बोले। वो मतलब इतने ज्यादा आलसी आदमी है विशाल भाई, मेरे बड़े भाई हैं। गायकी के लिए क्या राज करते हैं? अरे साहब, गायकी के लिए भाई साहब हाउस पार्टी में जाते हैं और बाकायदा लोगों को सुनाते हैं बिठा बिठा गाने, ये है मामला। और भी थोड़ी चीजें हैं जो आप लोगों के यहाँ वर्जित हैं, तो उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। हाउ इज द नाइट लाइफ इन भोपाल? भोपाल भोपाल इज अ वेरी लेजी सिटी। भोपाल में उतना ज्यादा नाइट लाइफ नहीं है। भोपाल इज अ वेरी हुक्का स्मोकिंग चिलिंग आउट की लॉन्जेस हैं, और लेक्स भी है, 14 लेक्स, एंड एवरीबॉडी इज इधर अ बिजनेसमैन और अ गवर्नमेंट का। मैं मेरी मम्मी भी पुलिस में थी, तो मैं भी उसी फॉलो करता हूँ। तो वेरी चिल्ड आउट सिटी। तो नाइट में हम लोग पार्टी नहीं करते। नाइट में हम लोग या तो किसी के घर पे फार्म हाउस पे रहते हैं, चिल करते हैं, या फिर जो है सो जाते हैं अपने अपने घरों में। तो नाइट लाइफ भोपाल में नहीं है। बॉम्बे में बहुत चाहिए। बॉम्बे लाइक 24 घंटे। बॉम्बे इज द ओनली सिटी जहां मैं 4:30 बजे पार्टी करने निकल सकता हूँ रात में, कि मैं 4 बजे किसी के घर पहुंचाऊं। हाँ। I want him to list 10 unique Bihari behaviors, habits, cultural practices specific to Bihar और बिहारी people. एक तो ये मैं पाकिस्तान वाले स्कूल लोगों से स्कूल का बोलूंगा होमवर्क दे दिया है कि किसी ने, प्लीज नहीं, लिस्ट वो तो 10। ठीक है। बहुत सारे लोग लगता है कि भोपाल बिहार में है, उनको भोजपुर और भोपाल एक ही चीज लगती है। बिहार बिल्कुल मेरे से मतलब, मैं सेंट्रल इंडिया में हूँ, वो है ईस्ट इंडिया में। जमीन आसमान का फर्क है। इवन तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आई स्टडीड विद अ लॉट ऑफ यूपी एंड बिहार पीपल, लेकिन मैं बिहार से नहीं हूँ, ना मेरा कोई ताल्लुक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि बिहार है। भोपाल इज अ The next डिफरेंट सिटी। the हाँ। nexus between vulgarity and stand-up comedy. Why has it become a norm of the day? Why can't we have genuine pure comedy? भाई vulgarity आपकी नजर में क्या है, शायद वो मेरी नजर में ना हो। ये कोई स्पेसिफिक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो तो सब्जेक्टिव है ना, किसी को कुछ बात, किसी को भाई साला भी वर्गैलिटी लगती है, किसी के सामने आप कुछ, इट डिपेंड। तो जब रेडियो में आप जाते हो तो हमको सोशल स्कोर पढ़ाया जाता है कि आप कहाँ खड़े हो, उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। कि अगर मैं बॉम्बे में एक क्लब में कॉमेडी कर रहा हूँ और वो 40 लोग सेम स्टेटसफियर से हैं, तो मैं कुछ भी बातें कर सकता हूँ। फिर उसमें वो वल्गैरिटी कैसे है? दे आर अडल्ट, दे आर सब्सक्राइब टू इट।
दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दे नो माय कॉमेडी। तो फिर वल्गैरिटी कहाँ से आ गई? वल्गैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। इवन दो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, अ लॉट ऑफ कॉमिक्स डू वल्गैरिटी, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि ये कोई बात होती है कि ये वल्गर क्यों कर रहे हो। इट्स अ रियल कॉमेडी। आप कुछ भी बातें कर सकते हो स्टेज पे, आपको बस आप अपने हिसाब से देखो, आपको जो बात करना हो आप करो। मैं तो मानता हूँ सब बातें करनी चाहिए। हम एक चीज करते हैं यहाँ पे, इसको डर्टी कॉमेडी, और पीपल आर लाइक तुम क्यों करते हो? हम लाइक यार ये नॉर्मल किसी भी और दुनिया में कॉमेडी होती है। अगर मैं न्यूयॉर्क में कर कॉमेडी रहा होती होता है, मैं हाँ। उसको कॉमेडी कहता, बट पाकिस्तान में हमें कहना पड़ता है क्योंकि इवन कॉमेडी लाइक दिस के ओयो रूम बुक कर लो, वो शायद एक हम्म। फैमिली फ्रेंडली पाकिस्तानी ऑडियंस वुड जस्ट बी लाइक क्या हाँ, बातें हो रही हैं। तो सजीर शेख हैज जॉइंड अस, सजी शी शेख हैज वन हु जॉइंड अस। हाय ब्रॉट हाय, दिस, हेलो जी। मेड this together, Hello, and she I'm said कि so I want happy to you came. ensure that she tells you कितनी what a लंबी big बातचीत हो fan गई, and 2 घंटे before से we तगड़ी end बातचीत। this हम्म। चलें Oh सजीर, आप wait, अपनी one second. अपनी अपनी टेस्टिमोनियल दे दें फिर हम खत्म करें। अच्छा वो हाँ चली भाई, गई। चली गई क्या? Uh, वो सिर्फ ऐसी मुंह दिखाई के लिए आई थी क्या? मुंह दिखाई की रस्म। शायद हम पाकिस्तान में हमारा इंटरनेट जो है ना वो रिलायबल नहीं है, ओह माय हमारे गॉड। पास जियो नहीं है, हमारे पास जियो सिर्फ टीवी पे आता है। अच्छा, हाँ जियो अ, आप लोगों का तो वो वाला है ना, जियो जियो टीवी वाला है ना, एक दिन जियो के हम्म, साथ। एक दिन जियो के साथ। सजीर कह दें आपने जो कहना है sorry. फिर हम खत्म करें। हाँ साहब। Sorry. I just wanted to come here and say I'm so glad you came. Thank you so much. I'm such a huge fan and we genuinely love you. थैंक यू सो मच सजीर जी। हम तो सोच रहे थे कि आप पॉडकास्ट में रहेंगी पूरे, लेकिन आपने जो है हमको नहीं गोली दे दी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। I had no business being here. Like I really wanted you guys to have this conversation. I'm looking forward to this episode. So thank you guys. Super excited to watch this one. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हाँ मच। यार, ऐसी फुल ऐसे लगता है वो एडवर्टाइजमेंट नीचे से नहीं आ जाता, शो चल रहा होता है नीचे, 9 बजे आज देखिए द पाकिस्तान एक्सपीरियंस कुल्लू भाई के साथ। कुल्लू भाई नहीं ऐसा नहीं लगा नहीं, कि हम बस अपने किसी दोस्त से बात मैं कर रहा हूँ मैं बैठकर शाम में। बहुत अच्छा लगा यार। मतलब वही एक आपको पता है ना, इंटरनेशनल कॉमिक कॉमिक बॉन्ड होता है कि यू हाँ मीट अ कॉमेडियन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी लैंग्वेज, यू हैव अ बॉन्ड। मतलब आपको एकदम वो यू टेस्ट द वाटर्स की जोक कौन से लेवल पे जोक आ सकता है। एक बार यू टेस्ट द वाटर्स, उसके बाद तो यू हैव, मतलब मैं किसी भी मैं मतलब कोई भी कंट्री के कॉमिक के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ। दैट हैपेंस। तो वही है कि बहुत अच्छा लगा। और आप तो इंटरेस्टिंग भी हो, मेरे को तो लगा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से शहजाद भाई ने जो है कॉन्वर्सेशन को बेसिक रहा, ताकि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं एज अ यार का खौफ करें अनइंफॉर्म्ड यार, आप इंडिविजुअल इतने है। इतने प्यार से इतनी डीप बातें कह जाते हैं कि वरना कभी कभी होता है लोगों को बोलना पड़ता है कि दिस बुक सेज दिस, दिखाने के लिए कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है। वो आपका हाँ एक्सपीरियंस और आपकी हाँ नॉलेज खुद बोलती है, तो आपको बोलना नहीं हाँ। पड़ता, लेकिन आपकी बातों में बाकी क्लियर हो जाता मैं है। बड़ा बड़ा फैन हूँ पाकिस्तान एक्सपीरियंस का। मैं बहुत एपिसोड्स देखता हूँ रेगुलरली। मुझे क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट बातें, जो प्रॉपर बातें जो होती हैं जिसमें किसी कोई थॉट निकल के आए, कोई थॉट प्रोवोकिंग, कोई प्रॉपर बातें जो है निकल के आती है, वो बहुत पसंद है। और बड़े मैंने जो लोगों के मेरे को वो पसंद है, वो आपने तो वो एक पूरा वो किया हो साइकेडेलिक्स पे, तो पूरा एपिसोड किया हुआ है ना शजीर, फिर क्या डरना है यार। Oh, yeah, that's true. कोई बात नहीं। I'm trying to do a lot of, damage control, but हम्म। आदत से इंडिया नहीं में है सीन गोवा से बाहर भी अब साइकेडेलिक्स का? साहब ऐसा थोड़ी साहब, हमारे यहाँ तो ठीक ठाक सीन है। क्या ही बात करें इन सब बातों में। तो चलें, जो लोग सुन रहे हैं आप घर जाएं और आप अपना काम करें, हम एक्स लोगों का वीडियोस इसमें देखें। मेरा तो कोई मेरा कोई नहीं है भाई साहब। मेरा कोई लेना देना नहीं इन सब मामलों से। सिर्फ लाइटें लगाई हैं मैंने, और मेरा कोई इस टाइप का नहीं है। मैं हुक्का पीता हूँ बस डबल एप्पल फ्लेवर का बस। मैक्स टू मैक्स। थैंक यू सर, आज आप आए, थैंक एंड यू सो थैंक मच यू सर, एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत बहुत बढ़िया, मजा बहुत लंबी आया। बातें। थैंक यू सो थैंक मच यू यार सर। कनेक्टिंग। सजीर आपने भी हमको कनेक्ट किया, थैंक यू सो मच। हमारा फेवरेट पॉडकास्ट था, उस पर हम आए, हमको बड़ा खुशी मिली। अरे सर सारे आप, कॉमिक्स जो हैं, आखिरी बात बोल रहा हूँ, कोई भी कॉमिक्स पाकिस्तान के कोई भी पार्ट से जो है जिसको लग रहा है कि कॉमेडी कैसे करते हैं, क्या करना है, ये जोक लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं, इंडिया से कॉमिक कोई सुन रहा हो, पाकिस्तान से कोई कॉमिक सुन रहा हो, और भी किसी कंट्री से सुन रहा हो, मेरे को जितना मैंने 7 साल में अकोमुलेट किया है, आपको कभी भी लगे आप बिल्कुल बेझिझक मुझको टेक्स्ट करें। मैं कॉमेडी के जितने भी मैसेज होते हैं उनके बिल्कुल देख के रिप्लाई करता हूँ कि अगर आपको कोई स्टार्ट आउट करना है, कैसे कॉमेडी करनी है, क्या होगा, कोई भी कॉमेडी या राइटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक कभी भी मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करें। ऑलवेज रेडी टू हेल्प। कॉमेडी ग्रो करनी चाहिए कहीं भी। और किसी को भी अगर कुल्लू भाई को मैसेज करना है 5117
नहीं, मैं नंबर अपना दे दूंगा। कोई भी जो है किसी को इश्क मिजाजी के लिए भी करनी हो तो वो भी हम उसके भी मैसेज बिल्कुल फिल्टर करके पढ़ते हैं। और लव बियॉन्ड, अमन की आशा के बिल्कुल सपोर्टर हैं, तो बिल्कुल लव बियॉन्ड बॉर्डर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन लिसनिंग। और अमन की आशा, थैंक यू अमन की सो लता, मच। इन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। सबसे भाई साहब, बस बहुत बढ़िया ये साहब। जो कॉन्वर्जेशन होती है ना, तो जो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग तो अलग हैं, ये एलियन है, जब यूं हम बात करते हैं और लाइक यार ये तो मतलब मेरे मोहल्ले का लड़का लग रहा है, इस तरह हम लोग बात बिल्कुल ही ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग जैसे कि शाम को हैंग आउट कर रहे हैं किसी जगह पे। कोई भी मतलब इसमें कुछ भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ था। कभी चिल कभी है। लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, लाइक तुम्हारी सबसे दोस्ती होती है, हम लाइक नहीं वो लोग ही ऐसे हैं, आपसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ और मतलब हाँ, हमने ऐसे बात इतनी की इस लंबी तरह बात, हम 2 घंटे किसी से बात करता है कोई इंसान, लेकिन वही है कि कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हुई, बढ़िया सेम पेज है, मजा आ गया भाई साहब। मजा आ गया, बहुत बढ़िया मजा आ लगा यार, गया। बहुत बढ़िया थैंक लगा, यू सर, बहुत बढ़िया थैंक लगा। यू एंड थैंक यू थैंक सो यू मच। फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।